ठीक। हेलो। ठीक। ठीक। हेलो। हेलो। ठीक। 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 हमारे बीच में कुछ ही देर पश्चात परम श्रद्धेय परम आदरणीय अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता जगत गुरु स्वामी पधारने वाले हैं। अभी सभी माताओं बहनों से निवेदन है, कृपया करके आप अतिशीघ्र मंच की ओर आगमन करेंगे और सभी भाई बंधुओं से, नगरवासियों से, परिसर के सभी धर्म प्रेमी अनुरागी बंधुओं से निवेदन करता हूं, कृपया करके आप मंच की ओर, महायज्ञ की ओर आगमन करेंगे और इस पावन कथा में, शिव पुराण महाकथा में, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की महाकथा में आप सभी भाग लेंगे, ऐसा परम एवं सादर निवेदन करता हूं। आप सभी माताओं बहनों से निवेदन है, कुछ देर पश्चात यह कार्यक्रम
सुनियोजित रूप से पुनः आप लोगों के सामने में प्रस्तुत किया जाएगा। हेलो हेलो। 11 कुंडीय श्री विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ शिव महापुराण एवं श्री राम कथा में आए हुए सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत करते हैं। डिप्टी सिंगल की इस पावन धारा में इस वर्ष जो होने जा रहे हैं 11 कुंडी विश्व महारुद्र यज्ञ का आए हुए सभी भक्तगण श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना सहयोग दिया। आता झालं का? ग्यारह कुंडीय श्री विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ
आज बुधवार 21 फरवरी 2024 में आपको देखने को मिलेगा शिव ग्रस्त लीला और गणेश चरित्र। सोलह फरवरी 2024 से 24 फरवरी 2024 तक चलने वाला यह महायज्ञ का आज छठवां दिन है। सभी भक्तगणों ने जो सहयोग आप लोगों ने हमें प्रदान किया है इसके लिए सभी का शुक्रिया अदा। आयोजक समिति, महायज्ञ समिति, डिप्टी सिंगल एवं समस्त क्षेत्रवासी नागपुर शहर।
हेलो हेलो हेलो। ग्यारहकुंड श्री विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। अभी कुछ ही देर में जगत गुरु का बहुत ही सुंदर आगमन होने वाला है और आप सभी महानुभावों से निवेदन करता हूँ, कृपया करके सभी आप कथा पंडाल में आएंगे, ऐसा निवेदन करता हूँ। श्री देवनाथ मठाधीश्वर जगत गुरु परम पूज्य श्री जितेंद्र नाथ जी महाराज, अंजनगांव, सूरजी जिला, अमरावती से उनका बहुत ही सुंदर आगमन होने वाला है। आप हैं जगत गुरु और सभी माताओं बहनों से निवेदन है उनके दर्शन के लिए एवं उनके आशीर्वाद वचनों के लिए आप सभी माताओं से बहनों से निवेदन करूंगा, कृपया करके आप पुनः और तुरंत कथा मंडप पे पहुंचेंगे, ऐसा मैं निवेदन करते रहता हूं। और आप सभी माताओं बहनों से निवेदन करता हूं, आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखिएगा। सभी माताओं बहनों से निवेदन है, श्री देवनाथ मठाधीश्वर जगत गुरु परम पूज्य परम सम्मान्य परम आदरणीय श्री जितेंद्र नाथ जी महाराज का बहुत ही सुंदर आगमन होने जा रहा है। और इस सुंदर मैं क्षण को देखने के लिए, सुंदर पल को देखने के लिए आप सभी से निवेदन है, जितने भी यज्ञ में जजमान बने हुए भाई बंधु हैं उनसे भी निवेदन करता हूं, कृपया करके आप लोग अति शीघ्रता के साथ में सभी आएंगे, ऐसा निवेदन करता हूं। और जितने भी हमारी माताएं बहनें हैं उनसे भी निवेदन करता हूं, कृपया करके आप अति शीघ्र मंच पे आएंगे। और हमारे जितने भी श्री विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ समिति कार्यकारिणी मंडल के सभी हमारे पदाधिकारी बंधु हैं, जिसके मार्गदर्शन में और जिसके सानिध्य में यह कार्यक्रम बहुत ही सुंदर प्रवाहित हो रही है, ऐसे हमारे परम पूज्य सम्मान्य आदरणीय सर्विधाम आश्रम के प्रमुख महंत भागीरथी दास जी महाराज के सानिध्य में एवं स्वामी अनुभवानंद जी महाराज परम आदरणीय परम सम्मान्य स्वामी परमहंस अनुभवानंद जी महाराज के सानिध्य में मार्गदर्शन में एवं आशीर्वाद स्वरूप यह कार्यक्रम बहुत ही सुंदर रूप से, भव्य रूप से, दिव्य रूप से आयोजन किया जा रहा है। और साथ में श्री विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ समिति के कार्यकारिणी बंधु हैं, संरक्षक सम्मान्य श्री अंगद जी हिरोंदे, अध्यक्ष सम्मान्य श्री राजकुमार जी शर्मा, उपाध्यक्ष श्री दिनेश जी गंगभीर, उप उपाध्यक्ष सम्मान्य श्री केदार जी साहू, सचिव सम्मान्य श्री टेकचंद जी सोनबोईर, सह सचिव सम्मान्य श्री ललित जी साहू, कोषाध्यक्ष हैं सम्मान्य श्री राम अवतार जी वर्मा, सह कोषाध्यक्ष श्री हेमरू जी साहू, सह कोषाध्यक्ष श्री बालाराम जी कौरे, मीडिया प्रभारी के रूप में हैं सम्मान्य श्री रमेश गुड्डू यादव, उप मीडिया प्रभारी सम्मान्य श्री दिलीप जी गंगभीर, मीडिया प्रभारी श्री भुवन साहू जी, गोविंदा काटेकर जी, संचालक में है सम्मान्य श्री कमलेश जी चंदन मलागर, संचालक हैं सम्मान्य श्री दिलीप जी साहू, डॉक्टर सुशील कुमार जी सोनी, सम्मान्य श्री विष्णु जी मालघाटी, श्री बालाराम जी साहू, पर्णकुटी के देखभाल करने वाले सम्मान्य श्री योगेश जी कौशिक, ईश्वर जी कावरे,
रमेश जी बारामार, आत्माराम जी बाड़ाबाग, श्यामराव कौरे, राजकुमार जी वर्मा, सुखदेव जी साहू, विजय जी वर्मा, खेम जी छेदैया, श्री लव जी वर्मा, बसंत जी शर्मा, आपके अथक प्रयास से और आपके मार्गदर्शन से, आपके मेहनत से यह भव्य श्री 11 कुंडी विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ का बहुत ही सुंदर आयोजन आप लोगों के नेतृत्व में और आप लोगों के भव्य रूप से, दिव्य रूप से मार्गदर्शन में यह शिव महापुराण कथा एवं श्री राम कथा का भव्य आयोजन पानी टंकी ग्राउंड मैदान में आयोजित किया गया है, जिसमें सभी सेवादार माताओं का, बहनों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान इसमें है। और साथ ही जितने भी हमारे सेवादार छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि चप्पल स्टैंड पर अपनी बहुत मुख्य रूप से सेवा देते हैं, और जो बच्चे यहाँ यज्ञ पंडाल में, कथा पंडाल में जो पानी पिलाने का काम करते हैं, उनका भी महत्वपूर्ण सेवा है। और उन बच्चों का भी सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके माथे पर चंदन लगाने का एवं तिलक लगाने का बहुत ही शुभ कार्य करते हैं। ऐसे हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जितने भी हैं वह आदरणीय हैं, और इस कार्य में जो मुख्य रूप से जो हमें अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते, ऐसी हमारी माताएं हैं जो सुबह 4 बजे इस परिसर को झाड़ू लगा करके एवं यज्ञ की साफ सफाई करके, पर्णकुटी की साफ सफाई करके वो सुबह ही 7 बजे यहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। वो अप्रत्यक्ष सेवक या अप्रत्यक्ष जो हमारी माताएं बहनें हैं जो सेवा करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एवं सभी अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से सेवादार हैं, सहयोगकर्ता हैं, दानदाता हैं, यजमान बंधु हैं, उनका सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इसी प्रकार का सहयोग, इसी प्रकार का प्यार और इसी प्रकार का स्नेह हमारे इस 11 कुंडी श्री विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ में आप हमें प्रदान करेंगे, ऐसा सबसे सादर आग्रह करता हूं। और उसी के आग्रह के साथ में निवेदन करता हूं सभी व्यवस्था प्रमुख भाई बहनों को कि जिस प्रकार से आप 5 दिन तक लगातार आप लोग व्यवस्था दिए हैं, उसी प्रकार से आग्रह और निवेदन करता हूं आप लोगों से कि अपनी अपनी व्यवस्था प्रमुख रूप से संभालेंगे। और महाराज जी का आगमन कुछ ही क्षण पश्चात होने वाला है। भगीरथी जी महाराज के पर्णकुटी से प्रस्थान करके अभी मंच की ओर आगमन हो रहे हैं। ऐसे परम सम्माननीय, परम आदरणीय श्री देवनाथ मठाधीश्वर जगतगुरु परम पूज्य श्री जितेंद्र नाथ जी महाराज, अंजनगांव, सूर्य जिला, अमरावती से आप पधारे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के रहवासी डिप्टी सिग्नल की इस पावन धरा धाम में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। सभी माताओं से निवेदन है अपने जगह पर खड़े होकर के आए हुए हमारे बीच में श्री देवनाथ मठाधीश्वर जगतगुरु परम पूज्य श्री जितेंद्र दास
महाराज जी के पावन चरण हमारे इस कथा पंडाल में पड़ चुके हैं। आप हैं अंजना गांव शुरजी, जिला अमरावती। आप जगत गुरु हैं परम पूज्य श्री जितेंद्र नाथ जी महाराज। इस कथा पंडाल में आपका तहे दिल से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है। और समिति के सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि आप साथ में राम धुन के साथ में सभी आएंगे और हमारे आए हुए सभी महानुभाव से निवेदन करता हूं, कृपया करके आप श्री देवनाथ मठाधीश्वर जगत गुरु परम पूज्य श्री जितेंद्र नाथ जी महाराज के पावन चरणों का आगमन हमारे मंच पे हो रहा है और मंच पे आप सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री जितेंद्र नाथ जी महाराज अंजनगांव सुरजी, जिला अमरावती से आप पधारे हुए हैं। निवेदन करता हूं कृपया करके आसन ग्रहण करेंगे। और साथ में परम पूज्य महंत भागीरथी दास जी महाराज और साथ में अंगद जी हिरौंदे, सतीश जी साहू, राजकुमार जी शारवा और हमारे सभी पदाधिकारीगण, साथ में हेमरू जी साहू, ललित जी साहू। राधे राधे श्याम, जय जय राधे छित अनुच्छेद। जय जय राधे छित अनुच्छेद, छित अनुच्छेद। सभी माताओं बहनों से निवेदन है, कृपया करके आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। और आप सभी माताओं बंधुओं को विदित करा देना चाहता हूं, हमारे बीच में श्री देवनाथ मठाधीश्वर जगत गुरु परम पूज्य श्री जितेंद्र नाथ जी महाराज का बहुत ही सुंदर आगमन हुआ है। और 11 कुंड श्री विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ में सम्माननीय आदरणीय परम पूज्य श्री जगत गुरु जितेंद्र नाथ जी महाराज का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। एवं सभी नगरवासियों के तरफ से भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं और आप स्थान ग्रहण करेंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। और सभी माताओं से निवेदन है, आप परम पूज्य श्री देवनाथ माल्य अर्पण के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा श्री अंगद जी हिरौंदे एवं श्री सतीश जी साहू व राजकुमार शारवा जी को स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। श्री देवनाथ मठाधीश्वर जगत गुरु परम पूज्य श्री जितेंद्र नाथ जी महाराज, आप हैं अंजनगांव सूरज जिला अमरावती से पधारे हुए हैं। डिप्टी सिग्नल की इस पावन धारा धाम में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। सभी माताओं बहनों की ओर से आपका स्वागत है। सिया बलरामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान की, उमापति महादेव की, आदरणीय यज्ञ नारायण भुवनेश्वर जी भगवान पेठे की। का आगमन हुआ है। कृपया करके निवेदन करता हूं, आप सादर मंच पर आमंत्रित हैं। सम्माननीय श्री नगर सेवक दुनेश्वर जी पेठे, आपसे निवेदन करता हूं, कृपया करके इस महायज्ञ में कथा पंडाल में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है और सादर आप आमंत्रित हैं। भारत माता की, स्वागत की कड़ी में सम्माननीय अतिथि भारत कौशल, माता की, भारतीय संस्कृति की, सत्य सनातन धर्म की, सनातन वैदिक धर्म की। हमारे देवनाथ मठाधीश्वर परम पूज्य जगत गुरु श्री जितेंद्र नाथ महाराज जी काशी विश्वनाथ की दर्शन करके और काशी विश्वनाथ से चल करके यहाँ पधारे हैं। डिप्टी सिंगल आरटीओ ग्राउंड में 11 कुंडी विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ जहाँ हो रही है। जैसा
आप सब मानिए कि स्वयं काशी जी चल करके यहाँ आए हैं। कितने हम लोग सौभाग्यशाली हैं। 11 कुंडी विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ हो रही है और उसी बीच में आज 6वां दिवस में दोपहरी 1:30 बजे जगत गुरु परम पूज्य श्री जितेंद्रनाथ महाराज जी की पदार्पण होते हैं। साक्षात काशी विश्वनाथ पधार गए हैं। साक्षात काशी विश्वनाथ पधार गए हैं। कितने हम लोग सौभाग्यशाली हैं। इसके पहले इतने बड़े महा कोरोना काल आया था, हमारे बीच में से कई लोग चल बसे, इस स्वर्ण अवसर को नहीं देख पाए, लेकिन हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। आज यह स्वर्ण अवसर को हम देख रहे हैं और हम सौभाग्य के प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए आप लोग अपने अपने आसन ग्रहण करेंगे और हमारे परम पूज्य श्री जितेंद्रनाथ महाराज जी अंजनगांव सूरजी में विराजते हैं और अंजनगांव माता अंजनी की तपोभूमि है। माता अंजनी मैया की, माता अंजनी मैया की। परम पूज्य श्री जगत गुरु जितेंद्रनाथ महाराज की, परम पूज्य जगत गुरु श्री जितेंद्रनाथ महाराज की, अंजनी मैया की। हमारे बीच हमारे सबके परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, परम पूजनीय, प्रातस्मरणीय सतगुरु स्वरूप सरपी मठ के मठाधीश और त्यागी विरागी परंपरा के श्रेष्ठतम संत श्री भगीरथ जी महाराज विराजमान हैं। मैं हमारे दुनेश्वर पेठे जी को कहता हूं, जो यहाँ के विद्यमान कॉरपोरेटर है, कि हमारी ओर से उन्हें शाल प्रसादिक वस्त्र दिया जाए। हमारे बीच में आदरणीय सम्माननीय श्री रविनीश जी पांडे का आगमन हुआ है। कृपया करके आपसे निवेदन करता हूं कि आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। सम्माननीय श्री रविनीश जी पांडे। स्मरण आ गया। बोलिए श्री राम जय जय राम। बोलिए जोर से, ऐसे नहीं। श्री राम जय जय राम। 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 सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, ज्ञानवापी की, सब संतों की, आज के आनंद की, 11 कुंडी यज्ञ नारायण की, आज के संत भगवान की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हे चंद्रचूड़ मदनांतक शूलपाणे, स्थाणो गिरीश गिरिजेश महेश शंभो, भूतेश भीति भयसूदन मामनाथन,
दारिद्र दुख गहना जगदीश रक्ष। आज के इस परम पावन 11 कुंडीय भगवान महादेव के यज्ञ के प्रमुख आशीर्वाद मूर्ति संत प्रातस्मरणीय परम पूजनीय श्री भगीरथ जी महाराज, हमारे सबके गुरुदेव युग पुरुष परमानंद जी महाराज, जो अयोध्या के राम मंदिर के प्रखर स्थापन करता रहे और आशीर्वाद मूर्ति तो सभी संतों में वो ज्येष्ठ श्रेष्ठ है। उनके परम शिष्य वर्षी दुनेश्वर जी पेठे यहाँ के पार्षद हैं, बगल में बैठे रजनीश जी पांडे जी, सभी यजमान महोदय, वाद्य वृंद, और मैं अचानक अकाले आया हूँ, इस कारण जो भी सीमित यहाँ बैठे हैं वो मुझे पता है भी पांडाल भर जाता है। मैं क्या कहूँ, नाम जैसे भगीरथ महाराज जी है वैसे ही इनके धर्म के लिए भगीरथ प्रयास चलते रहते हैं। वो भगीरथ ने साक्षात गंगा मैया लाई थी जल स्वरूप, इन्होंने भक्ति गंगा का प्रादुर्भाव स्वर्ग वैकुंठ से ये भूमि पर करवाया है। वो भगीरथ आगे आगे, गंगा पीछे पीछे ऐसे दौड़ते थे। हमारे ये भगीरथ महाराज जी भी आगे आगे और भक्ति उनके पीछे पीछे दौड़ती है। उन भगीरथ के वंश में भगवान राम जी जन्म लिए। इन हमारे संत श्री भगीरथ महाराज जी के भक्ति वंश में अनगिनत राम निर्माण हो रहे हैं। तो ऐसे इनके श्रेष्ठ कार्य को मैं प्रणाम करता हूं और मुझे पता है हमारे स्वामी अनुभवानंद परमहंस महाराज जी, इनकी क्या कहने, ये जो यज्ञ संचालन कर रहे हैं, श्रेष्ठ यज्ञ के ज्ञाता है, वैदिक ज्ञान के ज्ञाता है, धर्म के बोध के ज्ञाता है। उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको सादर प्रणाम करते हैं। हमारे यज्ञ के संरक्षक श्री अंगद जी हिरोंदे, हमारे समिति के अध्यक्ष राजकुमार सारवा, दिनेश गंगबोईर, केदार साहू जी, टेकचंद जी सोनबोईर, ललित साहू, रामावतार जी वर्मा, बलराम कावरे, हेमरू साहू, पूरे मीडिया का काम देखने वाले हमारे रमेश जी यादव, गोविंदा काटेकर, भुवन साहू और दिलीप गंगबोईर, और यहाँ पर छोटे बड़े काम में व्यस्त सभी का अभिनंदन इस कारण करता हूँ। धर्म तो सभी बताते हैं अपने अपने माध्यम से, अपने अपने तरीके से, लेकिन संतों ने जो परंपरा से धर्म बताया, संतों ने जो परंपरा के अनुसार धर्म वो स्थापित किया कि जो देश का विचार करे, अपने प्राचीन परंपरा संस्कृति का विचार करे और उसके अनुसार ही धर्म बताए। धर्म बताने में कोई चूक ना हो जिससे आदमी भ्रमित हो जाए, लेकिन सटीक धर्म की व्याख्या, सटीक धर्म का बोध, सटीक धर्म का कार्य, सटीक धर्म की सेवा बहुत कम महापुरुष के द्वारा स्थापित होती है। उसमें के एक इस युग के हमारे परिसर के ज्ञाता और धर्माचार्य हमारे परम पूजनीय भगीरथ स्वामी जी महाराज हैं। तो आज मुझे जाना है कारंजालाड़ में, अभी सीधे काशी से यहाँ आ रहा हूँ। काशी विश्वनाथ का दर्शन किया, सीधे यहाँ आया। तो मुझे पता नहीं कि मैं कितना आशीर्वाद लाया हूँ, लेकिन मेरे शरीर पर जो मिट्टी है वो काशी विश्वनाथ के दरबार की लगी है। हृदय में तो काशी विश्वनाथ सदा विराजते हैं। तो मेरे हृदय के काशी विश्वनाथ भोले बाबा जी को कहता हूँ कि जिस कार्य में हमारे भगीरथ जी महाराज लगे हैं वो कार्य श्रेष्ठतम चरम पर पहुंच जाए। काफी संतों का आगमन इनके माध्यम से नागपुर शहर में होते रहता है, तो ये सदा सिलसिला चलता रहे।
आप सभी के जीवन के कल्याण की कामना करता हूँ। सदैव काशी विश्वनाथ सदैव संतों की आशीर्वाद वर्षा आप पर कल्याण की वर्षा करें। आपके जीवन में प्रसन्नता, समाधान, आनंद सरोबार हो और आप पर भगवान बहुत बहुत कृपा करें। इतना ही आशीर्वाद देता हूँ। थोड़ी जल्दी होने के कारण क्षमा चाहूँगा, मुझे जाना पड़ रहा है। यद्यपि मन से जाऊँगा ऐसा नहीं, मन यहीं रहेगा, शरीर से जाऊँगा और आखिरी के पूर्णाहुति तक मन से यहाँ पर रहूँगा। इतना वचन देकर वाणी को विराम देता हूँ। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय हो। सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय हो। सब संतन की जय हो। आज के आनंद की जय हो। हर हर महादेव। आता हूं, अभी आप बैठे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहुत 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 इच्छा थी कि साधुवाद। और कुछ मार्गदर्शन और प्रसाद मिले। बहुत थोड़ा सा ही हो गया गुरुजी। शमण्य श्री देवनाथ मठाधीश्वर जगतगुरु परम पूज्य परम आदरणीय श्री जितेंद्र नाथ जी महाराज के स्वागत के लिए मैं सभी कमेटी के भाइयों को निवेदन करता हूं, कृपया करके आएंगे। सम्मान्य अंगद जी हिरोंदे, सतीश जी साहू, राजकुमार जी शारवा, दिनेश जी गंगोई, हेमुरुष साहू जी, ललित साहू जी, आप सभी से निवेदन करता हूं ऐसा फैल के फोटो खिंचा लीजिए, फैल जाइए थोड़ा से। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके श्रीमुख से राम नाम का कीर्तन एवं बहुत ही सुंदर आपका आगमन और आशीर्वाद के साथ में आपने बहुत ही सुंदर स्नेह के माध्यम से इस महायज्ञ को एवं इस कथा पंडाल को अपने धन्य कर दिया। आपके पावन चरण इस डिप्टी सिग्नल के पवन धारा धाम में पड़े, उसके लिए समिति की ओर से 11 कुंडी श्री विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ की ओर से आप श्री देवनाथ मठाधीश्वर जगतगुरु परम पूज्य परम आदरणीय श्री जितेंद्र नाथ जी महाराज, आप हैं अंजनगांव सुरजी, जिला अमरावती से पधारे हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, जो आपने मार्गदर्शन देकर आशीर्वाद स्वरूप हमें सभी डिप्टी सिग्नल वासी को कृतार्थ किया है। ऐसा बहुत ही सुंदर शुभ आगमन आपका और साथ में सभी पदाधिकारी गुरुजनों के साथ में बहुत ही सुंदर आपका आगमन। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, और साथ में सम्मान्य दुनेश्वर जी पेठे, सम्मान्य रविनीश जी मन पांडे, का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है।
हम भूल कर राधे राधे श्याम जय जय राधे। अरे आवाज सुन के तो कोई भी कह सकता है यार, आपको मालूम नहीं पड़ रही क्या? पूरे हिंदुस्तान में कार्यक्रम जा रहा है ये। यार तबला बना दो, अच्छे बढ़ा दो तबला। दिल से ऊपर भगवान ने दिमाग का मुकाम दिया, ऊपर का माला खाली है क्या यार? 2 दिन शांति से निकाल लो भैया यार, चले जाएंगे हम तो। समझ में नहीं आती, रोज समझाते हैं यार। अरे आप हमारे रोज हाथ जोड़ रहे हैं हम। अरे भाभी जी आप हाथ जोड़ रहे हैं, मतलब क्या करें हम? 4 दिन से परेशान हो गए हम। टेबलेट ले लेके काम कर रहे हैं, सीना दुख रहा है हमारा। कितना ताकत से काम करेगा आदमी? थोड़ा बढ़ा दो भैया, चार्ट बढ़ा दो। बाद में बच्चे को बिठा के चले जाएंगे। बस 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 भेज देते हैं। वॉल्यूम मत बढ़ा दो, बस बाकी बढ़िया है, वॉल्यूम बढ़ा दो। और चाचा एक बात जो बन जाएगा ना, बिल्कुल वैसे ही रहने देना। अभी अच्छा सेट कर देंगे, बच्चे को बिठा देंगे बाद में। थोड़ा बेस ऑफ देते वाला, बेस बेस थोड़ा सा और बढ़ा दो। बस 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 राधे 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 श्याम जय जय राधे। छेक हेलो छेक मॉनिटर में वॉल्यूम थोड़ा कम करो। राधे राधे श्याम जय जय राधे। छेक हेलो छेक छेक जय जय राधे राधे वो टॉप में लो ना, वो टॉप में आवाज दो, टॉप में आवाज दो मुझे मेरी। राधे राधे श्याम जय जय राधे। छेक हेलो छेक छेक हेलो छेक ठीक है, बढ़िया है। बोलिए सियावर रामचंद्र जी भगवान की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के
जगवंदन। जय हो। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, हस के श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जय हो। जम कुबेर दिगपाल चाहते, कभी कोविद कहीं। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माहि, जल्दी लाग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डर। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाथ कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जप नाम सुनाम। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीर। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोड़ा। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके गान सकल तुम जाय। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित दिन पाए। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी मात। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदाए रहो रघुपति के दास। तुमरे भजन राम जी को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरा। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरहि, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटै मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव गिरा। जो सत बार पाठ करे कोई, छूटै बंद महाप्रभु। जो यह पढ़ हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोलिए सियावर रामचंद्र जी भगवान की जय। साउंड नहीं चलता भैया, कैसा चला रहे हो यहाँ पे आप? ऐसा लग रहा है मुंह के अंदर किसी ने कुछ डाल दिया है। साउंड का सपोर्ट मिलता है भैया, इतना वजन नहीं लगता है। क्या चला रहे हो आप? मजाक कर रहे हो यार आप यार।
राधे राधे श्याम जय जय श्री राधे अच्छे आप यहाँ आप सुनिएगा। बोल शंकर भगवान की जय। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती। उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। जय हरि बोल। करुण करो कष्ट हरो जान दो भगवन। बहु में फंसे नाव मेरी पार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो जान दो भगवन। बहु में फंसे नाव मेरी पार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। जय मांग तुमसे क्या मेरी सोचो भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम करते अरपैन। मांग तुमसे क्या मेरी सोचो भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम करते अरपैन। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको प्रभु संसार की। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। हरि बोल।
सहितं नमामि मंदार माला फूलतालिकाए कपाल माला शशि शेखराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्। बोले शंकर भगवान की, बोले गणेश भगवान की, बोले परम पूज्य गुरुदेव जी भगवान की। ये मॉनिटर में मेरी आवाज दे दो बस, ये मॉनिटर में मेरी आवाज बढ़ा दो, ये मॉनिटर में। राधे राधे श्याम। हेलो हेलो हेलो। बहुत ही सुंदर संगीतमय के साथ में अभी सम्मान्य संगीत पक्ष के सभी कलाकारों के माध्यम से बहुत ही सुंदर भजन एवं आरती आप सभी माताओं बहनों से निवेदन करता हूँ, कृपया करके आप शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे और अपने स्थान पे बैठे रहेंगे, स्थान ग्रहण करेंगे, ऐसा निवेदन करता हूँ। और सभी सेवादार बंधुओं से भी निवेदन करता हूँ। अभी बहुत ही सुंदर रूप में छत्तीसगढ़ अंचल से पधारे हुए सम्मान्य आदरणीय परम पूज्य श्री सुभाष जी पांडे का बहुत ही सुंदर आगमन हुआ है। रामधुनी के साथ में जय राम श्री राम के साथ में बहुत ही सुंदर आगमन हुआ है। और यह हमारे गुरुजन हैं जिनका आशीर्वाद है, जो इतना भव्य कार्यक्रम हुआ है। और साथ में आगमन करते हुए सम्मान्य दुनेश्वर जी पेठी, सम्मान्य श्री रविनीश जी पांडे, सम्मान्य श्री अंगद जी हिरौंदे, सतीश जी साहू, मोहन जी गुरुपंच, आप सभी से निवेदन है कृपया करके आप सादर स्थान ग्रहण करेंगे, ऐसा निवेदन करता हूँ। कहते हैं गुरुजनों का आशीर्वाद और गुरुजनों का प्रतिभा हमारे जीवन को धन्य करता है और हमारे तन मन को शुद्ध करता है। कहते हैं कर्ता कर न सके पर गुरु करे सब होए, कर्ता कर न सके पर गुरु करे सब होए, और 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा न कोई। सम्मान्य श्री दुनेश्वर जी पेठे एवं सम्मान्य श्री रविनीश जी पांडे से निवेदन करता हूँ, कृपया करके आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं, आएंगे। और छत्तीसगढ़ अंचल से पधारे हुए सम्मान्य आदरणीय श्री सुभाष जी पांडे का आप पुष्पमाला दे करके पुष्प अर्पण करके स्वागत करेंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। सम्मान्य श्री दुनेश्वर जी पेठी और सम्मान्य श्री रविनीश जी पांडे स्वागत करते हुए और आशीर्वाद के रूप में रुद्राक्ष की माला अर्पण करते हुए सम्मान्य श्री दुनेश्वर जी पेठे को। और इसी प्रकार से हमारे बीच में कमलेश जी चंदनमलाकर, ललित जी साहू, हेमरू जी साहू, योगेश जी कौशिक, आपसे निवेदन करता हूँ साथ में आप भी रहेंगे स्वागत के कक्ष में। और पदाधिकारी बंधु से निवेदन करता हूँ, हमारे आए हुए अतिथि महोदय सम्मान्य श्री दुनेश्वर जी पेठे, सम्मान्य श्री
रविनेश जी पांडे का स्वागत करेंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। सम्माननीय श्री मंगेश जी शिंदे से निवेदन करता हूँ, कृपया करके आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। मंगेश जी शिंदे और गुरुजनों का आशीर्वाद लेंगे, ऐसा निवेदन करता हूँ सम्माननीय श्री मंगेश जी शिंदे से। और पदाधिकारी महोदय अंगद जी हिरौंदे, राजकुमार जी शारवा, सतीश साहू, मोहन जी गुरुपंच, ललित जी साहू, दिलीप जी गंगोई, आप सभी से निवेदन करता हूँ कृपया करके आप मंच पर आए अतिथि महोदय का तहे दिल से स्वागत करेंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। सभी अतिथि महोदय का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हुए, हार्दिक अभिनंदन करते हुए एवं दुपट्टा दे करके और रुद्राक्ष की माला दे करके, वो शील्ड दे करके सादर स्वागत करते हुए सम्माननीय समिति के पदाधिकारी गण महोदय। सभी अतिथि महोदय से निवेदन करता हूँ कृपया करके स्थान ग्रहण करेंगे। सम्मान्य श्री रविनेश जी पांडे, सम्मान्य श्री दुनेश्वर जी पेठे, आपसे निवेदन करता हूँ कृपया करके स्थान ग्रहण करेंगे। और सभी माताओं बहनों से पुनः निवेदन कर देना चाहता हूँ, सभी सेवादार बहनों से निवेदन करता हूँ कृपया करके अपनी अपनी व्यवस्था संभाल के रखेंगे, ऐसा निवेदन करता हूँ। और अभी कुछ ही क्षण में सभी बस्ती के नगरवासी, सभी बस्ती के जितने भी यजमान भाई बंधु हैं, उनसे भी निवेदन कर देना चाहता हूं कृपया करके आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, ऐसा निवेदन है। साथियों, अभी 11 कुंडी श्री विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ में आप सभी भाई बहनों का बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्मरण योग्य सहयोग रहता है। और आपके सहयोग से, आपके दान से, आपके आशीर्वाद से और आपके स्नेह से इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित होता है। सभी यजमान बने भाई बंधुओं को बहुत ही सुंदर ढंग से इस महायज्ञ में आप यजमान बने हैं, उसके लिए बहुत ही आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। उसी प्रकार से चलो हमारे जम्मू छत्तीसगढ़ी भाई मन ला एक निवेदन कर देथन और माता मन से भी एक निवेदन करता हूँ कि जब कोई भी महाराज वहाँ से आते, पर्णकुटी से जब यहाँ पर आगमन होते, तो आप मन कृपया करके सब उजन होकर पैर के आगे में झूम जत हो, तो निवेदन है आप मन दूर से प्रणाम कर हो, ऐसे मैं निवेदन करता हूँ। काबर की महाराज मन ला आए बर तकलीफ होते, ओकर सेती जम्मो माता बहनी मन ला सादर ये निवेदन कर देना चाहता हूँ। और चरथन असीम सौंदर्य और पवित्रता के प्रतीक हमार आदिशक्ति माँ जगदम्बा, आदिशक्ति महामाया माँ के शीतला माता के सादर चरण में हमन मात नवा के नमन करथन। और साथ में जितना भी जन समुदाय, संत महंत महात्मा है, ओकर चरण में भी वंदन करथन। और आप मन दूर दुराज से आए हुए सबो भाई बहनी मन के घलक वंदन करत हवन। और शक्ति के रूप ममतामयी वात्सल्यमयी सभी माता बहन मन ला घलक हमन सादर नमन करथन। और नमन करत हुए करथन हमर जम्मो भाई बहनी मन ला, जो कि आज यज्ञ में 6वां दिन में घलक हमन ला बहुत ही सुंदर रूप में स्थान देते। कल महाराज जी बताते रहे से कि भाई अपन लइका ला संस्कार दो, लइका मन ला जरूर यज्ञ में लाओ। काबर की जब लइका मन संस्कार होवान होही और लइका मन धर्म के धारण करही, तब सब आप मन हा जितना भी जम्मो हमर संगवारी मन है वो संस्कार में होही। और वही छत्तीसगढ़ी में कहे जाते, जब नेव बने होते तो मकान बने होते, जब नेव बने होते ना तो मकान बने होते, और जब मेड़ पार बने होते तो धान बने होते, मेड़ पार बने होते तो धान बने होते। और जब दाई दादा के संस्कार बने रहते तो ओकर लइका के संस्कार घलक बनत होते, ओकर लइका के संस्कार घलक बने होते। तो आप मन अपन लइका के संस्कार दो, आप मनाओ और अपन लइका मन ला घलक धर के लाओ और बताओ बेटा यहिल यज्ञ कथे, यहिल पर्णकुटी कथे और यहिल कथा व्यास कथे। और हमारे बीच में छत्तीसगढ़ अंचल से पधारे हुए बहुत ही सुंदर कथावाचक
परम आदरणीय परम सम्मान्य कथाव्यास सुभाष जी पांडे के श्रीमुख से अभी आप मन बहुत ही सुंदर रूप में कथा सुनो और उसी प्रकार से संगीत पक्ष के कलाकार भाई मन भी बहुत ही सुंदर रूप से आप मन के आनंद में भोर करे थे। संगीत पक्ष में श्री सुरेश कुमार जी गंधर्व, श्री हेमंत जी साहू, श्री आकाश जी शर्मा, श्री ललित जी चौधरी, आप मन संगीत पक्ष के बहुत ही सुंदर कलाकार हो। और इसी बीच में चलो कथा ला प्रारंभ करे बर आज सादर मंच और माइक समर्पित करत हन हमारा भाई सुभाष जी पांडे का। बढ़ाओ उसको, वो माइक बढ़ाओ। असल में मेरी आदत है यार हेलो, कान पूरा हेलो। रखने की। हेलो हेलो, कम मिल रहा है। हाँ बस इतना ही चाहिए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। क्वालिटी बढ़िया है, बस थोड़ा लाउड करिए। और आप रहिएगा सर, आप रहिएगा वहाँ पर, आप रहते हैं बहुत बढ़िया चलता है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम 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 हरि ओम। थोड़ा सा बढ़ाइए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बस इतना खूबसूरत सेट करते हैं आप, सच में बहुत बढ़िया गुड्डू भाई। हाँ हाँ, बस यही कृपा बनी रहे आपकी। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथ यामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी
कलत्रं हरं शूलपाणि शरण्यं शिवं सर्पहारं गिरीशम् अज्ञानान्तकं भक्त विज्ञानदन्तं भजे मनोभीष्टदं विश्वनाथं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् उल्लङ्घसिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवह्नि जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददालङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जेहि पर कृपा करहि जन जानी कवि उरयजिर न छावहि वानी मोर सुधारे सो सब भांति या सुकृपा नहीं कृपा आधार। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की जय 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 रघुवीर जय 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 रघुवीर। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, भूत भावन भगवान की जय हो, श्री गणपति भगवान की जय हो, शारदा मैया की जय हो, श्री गुरुदेव भगवान की जय श्री हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गो माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारतीय संस्कृति की जय हो, श्री राम जन्मभूमि की जय हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो, श्री काशी विश्वनाथ की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भवानी कलत्रं हरं शूलपाणि शरण्यं शिवं सर्पहारं गिरीशम् अज्ञानान्तकं भक्तविज्ञानदन्तं भजेऽहं मनोभीष्टदं विश्वनाथम्। परम आराध्य भगवान बाबा विश्वनाथ, माँ भगवती पराम्बा, जगत में अग्र पूज्य लंबोदर
भगवान गजानन स्वामी, यज्ञ भगवान राघवेंद्र सरकार भगवान श्री श्याम सुंदर के पावन चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए परम पूज्य श्री चरण प्रातः स्मरणीय तपोनिष्ठ साधना और सिद्धि के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान वीतराग महापुरुष, वीतराग संत, जिनके भगीरथ प्रयास से ही इतना महिमामय आयोजन यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है, ऐसे परम पूज्य श्री चरण श्री भागीरथी दास जी महाराज और 40 से 50 वर्षों का अनुभव ऐसे आयोजनों में, जिनके जीवन में 40-50 वर्षों का अनुभव है, ऐसे स्वामी अनुभवानंद परमहंस जी महाराज, यज्ञाचार्य जी महाराज, यज्ञ में पधारे हुए सभी संत विप्रवृंद, यजमान प्रतिनिधि के रूप में हमारे अजीत जी, लखन जी, मंच के कुशल संचालक हमारे भैया श्री गुड्डू यादव जी, हमारे अध्यक्ष भाई राजकुमार जी, अंगद भाई, सतीश भाई, साहू जी, वर्मा जी एवं सभी समिति के सदस्य बंधुजन, भक्तिमयी स्नेहमयी माताएं, भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, आज भगवान की इस पावन कथा का आज पंचम दिवस है और हम और आप भाग्यशाली हैं। भगवान की इस कथा में भगवान ने हम लोगों को निमित्त बनाया अपनी कथा कहने का और सुनने का। YouTube के माध्यम से लाखों लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपके इस उपनगर की कीर्ति दिग दिगंत में व्याप्त हो रही है। वहाँ जो आप यजमान बन रहे हैं उसकी भी फोटो, उसका भी वीडियो YouTube पर डाला जा रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप यजमान जरूर बने। कितने लोग बने हो अभी तक? जरा हाथ उठाएंगे। अच्छा, बस, इट्स वेरी बैड, है ना। मैंने तो ये सोचा था कि आज 5 दिन हो गया है, मैं कहूंगा जितने लोग यजमान बन चुके हैं हाथ उठाओ, तो मुझे लगता है सबका हाथ उठ गया रहता है, इतने ही लोग बने हैं। अच्छा, ये अभी 3-4 दिन और बाकी है, कितने लोग बनेंगे यजमान? उठाइए। पीछे वाली माताओं आप लोग भी उठाओ, इस तरफ वाली आप लोग भी उठाओ। हाँ, कैमरामैन भाई साहब जल्दी फोकस करो, कैमरामैन फोकस करो। आप सब लोग इस यज्ञ में यजमान बनेंगे। सब लोगों ने आज हाथ उठाया है भाई, सब लोग इस यज्ञ में यजमान बनेंगे। उससे हमें कुछ लाभ नहीं होना है। आप यज्ञ में यजमान बनेंगे तो मुझको इसने कुछ फायदा है न नुकसान है, लेकिन इतना मेरा कर्तव्य है। 7 दिन आप लोगों को कथा सुनाने आया हूं तो इस बात के लिए जरूर आपको प्रेरित करूं कि अपने तन को, मन को और धन को पवित्र करना हो तो रुद्र महायज्ञ में यजमान बनी। आपका तन, मन, धन सब पवित्र हो जाएगा और आपके जीवन में भोलेनाथ की कृपा बरसने लगेगी। ये बेचारे ये कह रहे हैं, इन्हीं को महाराज करें, हमको काहे नहीं कह रहे हैं? भैया इंजन जहां जहां जाएगा, बेचारा डब्बा वही न जाएगा। तो मैंने तो इंजन से बात कर ली है और डब्बे तो बेचारे ऐसे बंधे है ना, आऊ बांध दे रहे भागा झलके का, बंधे बेचारे लाल चुनरी में बंधा हुआ बेचारा पति खान में रखा हुआ, उसको तो आना ही है पीछे पीछे, हो जाएगा कहां। आप सब लोग इस महामहोत्सव में, इस यज्ञ में सब के सब भाग लें और अपना जो जीवन है उसको धन्य करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हमारे यादव जी ने कहा कि महाराज भागवत जी भी रखा हुआ है
तो कुछ भजन कुछ गीत हमारे बांके बिहारी का भी होना चाहिए। आइए। श्री राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, श्री राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी। थोड़ा तबला बढ़ाओ भैया। वाह। श्री राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, श्री राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, बिहारी श्री राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, श्री राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी। देखिए सब लोग ताली बजाएं, सब लोग, आप लोग भी भाई साहब, आप लोग भी, सब लोगों के हाथ में ताली बजे। श्री राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, श्री राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी। ओ प्यारे श्री राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, श्री राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी। तेरी सूरत है प्यारी प्यारी, तेरी सूरत है प्यारी प्यारी, तेरी सूरत है प्यारी प्यारी, तेरी सूरत है प्यारी प्यारी। अब आजा रे बांके बिहारी, अब आजा रे बांके बिहारी, अब आजा रे बांके बिहारी, अब आजा रे बांके बिहारी। श्री राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, श्री राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, बिहारी श्री राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, श्री राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी। तेरी अखियां लगे गजरारी, तेरी अखियां लगे गजरारी, तेरी अखियां लगे गजरारी, तेरी अखियां लगे गजरारी, गजरारी अखियों में तेरी भरा हुआ क्या टोना है। तेरा तो हसन औरों का मरन, बस हाथ जान से होना है। तेरी अखियां लगे गजरारी, तेरी अखियां लगे गजरारी, तेरी अखियां लगे गजरारी, तेरी अखियां लगे गजरारी। राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, बिहारी
योगी बिहारी सरकार की। भगवान शिव पार्वती का जो दिव्यतम विवाह है, पार्वती मंगल का दर्शन किया और इतना खूबसूरत झांकी बनाए थे हमारे समिति वाले, हमारे सभी नवयुवक भाई इतनी बढ़िया झांकी बनाए थे, इतनी बढ़िया व्यवस्था, और वही महाराष्ट्रियन केसरिया पगड़ी, क्या बात है ना। हाँ, माताएं भी, दुर्गा वाहिनी की माताएं भी, हाँ, पूरे विधि विधान के साथ पगड़ी लगाए, वो भी जैसे दरवाजे में जाके वो करके लाते हैं वैसे ही मंगल कलश बोहे। हाँ, मड़वा उड़वा तक गड़िया डर रही है। हाँ, कमचील में मड़वो गड़े मारे रही से। क्या गजब की व्यवस्था है आप लोगों की, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। और दो बच्चे जो बने हुए थे, एक शिव जी और पार्वती, आ हा, विवाह को लेके वो भी बड़े एक्साइटेड थे, है ना, बड़े सुंदर दोनों, घराती भी बढ़िया, बराती भी बढ़िया। हाँ, और ऊपर से भड़वनी गीत तो नंबर 1। वो कहाँ गई वो माता जी जो गा रही थी, बहुत सुंदर गा रही थी। ये छत्तीसगढ़ी गाना का बड़ा वो ट्रेडमार्क है ना, जो आप गाती हैं, पटुआ तिरके नंदिया भाजी, है ना, सबसे पुराना और सबसे बढ़िया गारी है वो। हाँ, बहुत पुरानी। अरे उसका जो फ्लेवर है ना, ये आजकल की जो फिल्मी गानों में जो गाली गाई जाती, उसमें कोई टेस्ट नहीं साहब। हाँ, जो टेस्ट बासी में है, हाँ, वही असल में मैं कभी फ्लो में बोलते बोलते ना उल्टा कर देता हूं, आप लोग उसको सीधा करके समझ लिया करो ना। हाँ, अपनी जुबान जो है ना, उस पे गर्व होना चाहिए यार इंसान को, सच में। मैं जब नागपुर आता हूं और यहाँ के अपने छत्तीसगढ़ी भाइयों को जब बोलते हुए सुनता हूं तो मेरा हृदय बड़ा गदगद हो जाता है। कितना बढ़िया संचालन करते हैं हमारे गुड्डू भाई। हाँ, छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा, इतना 500 साल से बैठा है यहाँ, लेकिन आपस में दो पंजाबी बोलेंगे तो हमेशा पंजाबी भाषा में बोलेंगे, दो सिंधी बोलेंगे तो सिंधी भाषा में बोलेंगे, है ना, दो बिहारी बोलेंगे तो बिहारी भाषा में बोलेंगे, लेकिन दो छत्तीसगढ़िया बोलेंगे तो आपस में छत्तीसगढ़ी में नहीं बोलेंगे, वो हिंदी में बोलेंगे। लगता है कि हम लोग अगर छत्तीसगढ़ी बोलेंगे तो हमको बैकवर्ड समझा जाएगा, हमको पिछड़ा समझा जाएगा, हमको अनपढ़ समझा जाएगा। ऐसा नहीं भाई। हाँ, छत्तीसगढ़ है ना। एक आदमी ने हमसे पूछा, कहा महाराज छत्तीसगढ़ की विशेषता क्या है, छत्तीसगढ़ का सबसे फेमस डिश क्या है, मुझसे पूछा सबसे फेमस डिश। हमने कहा एक ही है। बोले पूरी दुनिया में जो डिश बनाया जाता है, बरसात का अलग बनता है, गर्मी का अलग बनता है, ठंड का अलग बनता है ना, है ना, लेकिन छत्तीसगढ़ में 12 महीने एक डिश हर घर में बनता है। क्या? एक तो बोरे और दूसरा बासी, है ना। ठंडा मतलब, अमेरिका वालों को कहने दो ठंडा मतलब कोका कोला, छत्तीसगढ़ियों के लिए तो ठंडा मतलब बोरेबासी। और अजीत भैया आपको मैं बताऊं, अखिल भारतीय रामायण मेला जब चल रहा था भोपाल में, छत्तीसगढ़ से मैं गया हूं वहां 2-3 बार, तो वहां के जो आयोजक हैं उन लोगों ने कहा कि आप बताइए छत्तीसगढ़ की क्या विशेषता है। तो मैं छत्तीसगढ़ी में वहां मैंने कथा कही। उसने कहा कि छत्तीसगढ़ का सबसे पॉपुलर डिश क्या है। जैसे गुजरात का वो ढोकला है, थेपला है, फाफड़ा है ना। यूपी वालों का और बिहार वालों का लिट्टी और चोखा है, महाराष्ट्र वालों का वो पोहा है ना। यहाँ साउथ वालों का इडली है और डोसा है। छत्तीसगढ़ वालों का क्या है? हमने कहा बोरे और बासी।
बोले बासी भी कोई खाने की चीज है? हमने कहा तुम्हारे बस की बात नहीं, बासी खा लो। तो कहा किसने खाया था बासी? मैंने कहा रामचरितमानस पढ़ो, भगवान राम ने बासी खाया था। पढ़ो, भगवान राम ने बासी खाया था। और मैं सच कह रहा हूं, आप अभी उत्तरकांड खोल के देखो रामचरितमानस का। आप रामचरितमानस के अध्येता हैं आप सब। भगवान राम जब लंका से जब वापस आए अयोध्या, ध्यान से सुनना, भगवान राम जब लंका से जब अयोध्या वापस आए, तो अयोध्या जब वापस आए तो डायरेक्ट विमान अयोध्या में नहीं उतरा, वहां से घूम करके इधर साउथ से गया है ना विमान, और साउथ से ऐसे छत्तीसगढ़ के ऊपर से जा करके और फिर झारखंड से होते हुए अवध में पहुंचा। तो विभीषण जी ने पूछा, बानर भालुओं ने पूछा, कहा कि महाराज इस धरती की क्या विशेषता है? उस समय भगवान राम का विमान ठीक छत्तीसगढ़ के ऊपर था। भगवान राम ने कहा यहां की एक चीज मुझको सबसे ज्यादा प्रिय है। क्या? गोस्वामी जी ने कहा कि अति प्रिय मोही यहाँ के बासी। गलत बोल रहा हूं क्यों भाई? लिखा है ना रामचरितमानस में, भगवान राम कहते हैं मुझे दुनिया में किसी भोजन में वो टेस्ट नहीं आया जो छत्तीसगढ़ के बासी में आया। तो वो बानर भालुओं ने कहा कि महाराज आप छत्तीसगढ़ कब आए? भगवान राम कहे छत्तीसगढ़ हमार मम्मा गाँव है, हर साल के गर्मी छुट्टी में 2 महीना हम छत्तीसगढ़ में रहन, तो बियनिया बेरा बासी और संझा बेरा बोरे। मैं मनगढ़ंत बात नहीं बोलता, मानस में लिखा है कि अति प्रिय मोही यहाँ के बासी। और दूसरी जगह का खीर पूरी बोले मम धाम दा पूरी, मेरे धाम की पूरी, मम धाम दा पूरी। कैसा लगता है? बोले सुखरा सुखड़ा सुखड़ा लगता है। और संसार में सबसे ज्यादा रसीला व्यंजन कौन है? बोरेबासी। दत्का कन सीथा रथे हुए बीता पानी रथे होगा, रथे कि नहीं रहे? ये हमारे छत्तीसगढ़ की विशेषता। और याद रखिए, अपनी संस्कृति को जो भूल जाता है, जो कौमें अपने तारीख को मस्त कर देती है, एक दिन तारीख उसको मस्त कर देती है। हसन निसार साहब का जुमला है। और छत्तीसगढ़ में रहने वाले छत्तीसगढ़ के बासिंदों ने अपनी संस्कृति को भुला दिया। पर धन्य है नागपुर में रहने वाले छत्तीसगढ़ी, जिन्होंने दूसरे प्रांत में आकर के भी अपनी संस्कृति को जिंदा रखा है। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाएं आप लोग। हाँ, भगवान का विवाह छत्तीसगढ़ में जब होता है ना, तो गारी गाई जाती है। और वही वाली गारी गाई जाती है जो माताएं कल गा रही थी। धिट्ठी सिंगल के टूरा मन हा मट 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 मट। हाँ, आए हमें बरतियक सिंहा छुरिया छुरिया दिखे वो, यही गा रही थी ना। इस तरफ से भी लोग गा रहे थे। हाँ, आए हमें भरतियक सिंहा छुरिया छुरिया। कितना अच्छा लग रहा। भगवान का विवाह छत्तीसगढ़ में जब होता है तो पूरे छत्तीसगढ़िया रीति रिवाजों के साथ। और भगवान शंकर का विवाह साहब गजब का विवाह। कैसा विवाह भगवान शंकर का? अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान शंकर का विवाह क्यों हुआ? क्यों विवाह करने की जरूरत पड़ी भगवान शंकर को? एक निवेदन करें, भगवान शंकर ने जब सती का जब परित्याग किया, तो सती जी की मृत्यु के बाद भगवान शंकर वैराग्य में चले गए। किस में चले गए? वैराग्य में। आपको और हमको भी वैराग्य होना चाहिए जीवन में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है,
कि जब ते जाई सती तन त्यागा, 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 तब ते शिव मन भयउ विरागा, तब ते शिव भयउ विरागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा, जब ते जाई सती तन त्यागा, जब ते जाई सती तन त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा, जब ते शिव मन भयउ विरागा, जब ते जाई सती तन त्यागा, जब ते जाई सती तन त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा, तब से शिव मन भयउ विरागा, मन भयउ विरागा, मन भय। भगवान ने सती का परित्याग कर दिया और सती के त्याग के बाद भगवान शंकर वैराग्य में जा डूब गए। उसी बीच में एक राक्षस पैदा हुआ जिसका नाम था तारकासुर। विरागा, वैराग जरूर होना चाहिए जीवन में। 3 मार्ग हैं भगवान को पाने के। एक है ज्ञान, एक है भक्ति और एक है वैराग अर्थात कर्म। वैराग जीवन में होना चाहिए। चौथापन जब आ जाए इंसान को तो वैराग्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हो इन विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। विषयों से वैराग, इसलिए मानव जीवन की संरचना भगवान ने ऐसे की है कि शरीर जो है बूढ़ा होता है कि नहीं होता? ये क्या है? सिर के बाल सफेद होते हैं ना, क्यों होते हैं? आपने कभी सोचा है सिर के बाल सफेद क्यों होते हैं? 40 के बाद आंखें काहे कमजोर होती हैं? 50 के बाद दांत काहे टूटते हैं? 60 के बाद कान सुनाई देना काहे बंद होता है? आपने कभी सोचा है भगवान ने ऐसा क्यों किया? सिर के बाल सफेद होते, जानते हैं ये क्या है? ये मौत का वारंट है, सूचना है, नोटिस है कि सिर के बाल सफेद हो गए, बुढ़ऊ बाबा अब तैयारी करो, पैकिंग शुरू करो, जाना है। दांत टूट गए, अब दुनियादारी की चीजें खाने का लोभ छोड़ो, झूठ बोलना छोड़ो। हाँ, सजन रे झूठ मत बोलो, उसके पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। आंखें कमजोर होती हैं, इसका मतलब यह है दुनियादारी को देखना बंद करो, टीवी में सास बहू का सीरियल देखना बंद करो, हाँ, श्रद्धा कपूर का नाच देखना, नोरा फतेही का डांस देखना बंद करो। इसके लिए आंखें कमजोर, कान कमजोर करते, किसी की निंदा मत सुनो, गाली मत सुनो, यो हनी सिंह का खेसारी लाल का गाना मत सुनो। कान इसलिए कमजोर। लेकिन हम लोग कितने बेईमान है जानते हैं? हाँ, बुढ़वा कोई होना ही नहीं चाहता। क्यों भाई, कोई होना चाहता है?
कोई नहीं होना चाहता। हाँ, और जवान बनना कितना सरल हो गया आजकल। जैसे ही सर के बाल मैं देखता हूं 60-60 साल के 70-70 साल के डोकरों का बाल देखना, एकदम काले काले घुंघराले बाल। कितना आसान हो गया जवान होना। पहले कितनी तकलीफ होती थी जवान होने में, आज कितना सरल हो गया है जवान होना। बाल सफेद हो गए, बस किराने की दुकान में चले जाओ, 10 रुपए दो, गोदरेज हेयर डाई लाओ, बस काटो, घोलो, लगा लो, सफेद बाल काला बना लो। कितना आसान हो गया माताओं जवान होना यार। भगवान ने नोटिस भेजा, 60-60 साल के 70-70 साल के डुकरा बालों में पालिश लगाए, डाई किए हुए ऐसे घूमते रहते कि जैसे 24-25 के हों। एक बार हमारे गांव का एक 65 साल का आदमी अपने बाल को काला कर रहा था। बगल में उसका नाती बैठा, अपने बाल को सफेद करने लगा। बाबा ने कहा, क्या कर रहा है रे चंडाल? मैं बुढ़वा होके बाल काला कर रहा हूं, तू सफेद काहे कर रहा है? 10 साल के नाती ने कहा, बाबा सियान बिना घर के शोभा नहीं है, तय जवान बना था कोनो तो सियान दिखना चाहिए, ते कर से सफेद कर। आज जवान बनना कितना सरल है। 10 रुपया खर्चा करो, 10 मिनट में जवान बन जाओ। पुराने समय में एक व्यक्ति बूढ़े से जवान बना था, कितनी मशक्कत करनी पड़ी थी जानते? च्यवन ऋषि की कथा शिव महापुराण में और भागवत में, स्कंद पुराण और पद्म पुराण में है। आप लोगों ने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना? च्यवन ऋषि डोकरा हो गए थे, उनकी शादी एक 16 साल की लड़की से हो गई, सुकन्या से। सरयाती नाम के राजा, उसकी बेटी ने आंख फोड़ दी, आंख फूट गई तो अपनी बेटी ब्याह दिया। अब डोकरा ऋषि, मुंह में दांत एक कौठो नहीं, आंखी फूटी हुई, कमर झुकी हुई, हाँ यतड़ियां बाहर, और पत्नी 16 साल। फिर भी अपने पति को भगवान मान करके सुकन्या उस च्यवन ऋषि की सेवा करने लगी। एक दिन देवताओं के डॉक्टर आए, अश्विनी कुमार। उन्होंने कहा, महाराज मेरा इलाज करके मुझको जवान बना दो, मैं अगर जवान बन गया तो यज्ञ में तुमको भाग दिलवाऊंगा। तो च्यवन ऋषि को जवान करने के लिए देवताओं के जो डॉक्टर हैं अश्विनी कुमार, उन्होंने एक दवा बनाई साहब, और उस दवा को उस ऋषि को दिया, और ऋषि को दे करके कहा कि सवेरे खाली पेट और शाम को भोजन करने के बाद सोते समय 1 चम्मच इस दवा को खा करके 1 गिलास गाय का दूध पी लो, आप जवान हो जाओगे। पता है ना कथा है आपको? उसने वैसा ही किया, 1 चम्मच दवा खाई और ऊपर से 1 गिलास गाय का दूध पिया। वो जो डुकरा ऋषि था, एक हंगल जैसा, जॉन अब्राहम जैसा हो है ना, जवान, यंग, हैंडसम, खूबसूरत। एक जगह यही कथा मैं कह रहा था, गुड्डू भाई संचालक जी, आपको इसलिए बता रहा हूं। एक जगह यही कथा मैं कह रहा था कि वो दवा बूढ़े को जवान बनाने वाली, वह जो सतयुग की, जो त्रेता युग की जो दवा है, वो आज भी हमारी धरती पर है। जिसको भी जवान बनना हो नागपुर वालों, मैं दवा का नाम बता दूंगा, आप जाकर के मेडिकल स्टोर से, आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से ले लेना। बस 1 चम्मच खाना, 1 गिलास गाय का दूध पीना, और 70 साल का डोकरा भी एकदम जवान हो जाएगा। जतका डोकरा थी अपन अगल बगल वाली कथे कागज पे लाए हज का लिख ले रहे थे। हमारे बेमेतरा जिले में एक गांव है, मैं गांव का नाम नहीं लूंगा क्योंकि YouTube में वायरल हो रहा है। वहां यही कथा मैं कह रहा था। मैंने कहा कि वो दवा अभी भी है, तो जा करके कोई लेकर के आए, 1 चम्मच खाएगा, बूढ़ा जवान हो जाएगा। और वो दवा आज भी है, और उस दवा का नाम है च्यवनप्राश।
क्या नाम है? च्यवन ऋषि ने उसी को खाया था तो बुढ़वा से जवान हो गया था, इसीलिए उस प्रास का नाम क्या पड़ा? च्यवन प्रास। यही कथा मैं कह रहा था, वो दवा कोई खाए 1 चम्मच और बूढ़े से जवान हो जाएगा। और कथा कह के मैं घर में आया, रात को सो रहा था, दरवाजे पर दस्तक हुई, मैंने दरवाजा खोल के देखा, एक यादव जी लाठी लेके खड़े थे। एक यादव बुढ़वा डुकरा लाठी लिए खड़े। मैंने कहा यादव जी कैसे आए हैं? कागज है, चलना महाराज थोड़कन अंदर में चलना, अकेला काम है। मैं गया, जेब से कागज निकाला और पेन निकाल करके कहा उस दवा का नाम लिख दो महाराज। क्यों? बोले मैं बुढ़वा हो गया हूं, गाय चराने जाता हूं, शक्ति नहीं है। आप भागवत में बैठ करके बोल रहे थे, इसका मतलब सच बोले हो आप, तो आप उस दवा का नाम लिख दो। मैं आप 1 चम्मच कहे हैं, मैं 2 चम्मच खाऊंगा और जवान हो जाऊंगा, फिर से एक बार शादी करूंगा, घर बसेगा मेरा। मैंने कहा यादव जी ऐसा नहीं होता। उसने कहा ऐसा नहीं होता, तुमने भागवत में कहा है ना। और लाठी धरे रहे यममुठ। रात 10 बजे के बाद अकेला मैं वो यादव, मैं कहूँ नहीं लिखिया, मैं कहूँ कलम नहीं चला हूं, ये लाठी चला कर ही डोगरा। मैं अगर कलम नहीं चलाया, इसकी लाठी चलेगी। मैंने लिखा, उसने कहा तुमने कहा है मैं सच में जवान होऊंगा ना। मैंने कहा भागवत में तो यही लिखा है। वो ले गया, कहा मैं इसको कल लेके आता हूं नवागढ़ से और 1 चम्मच खाऊंगा, जवान हो जाऊंगा, उसके बाद तुम्हारे ही पास आऊंगा। मैंने नाम लिख करके दिया च्यवनप्राश, हाँ डाबर च्यवनप्राश, और दे करके कहा इसको तुम खाओगे और जवान हो जाओगे। पर मैंने कहा यादव जी एक शर्त है। क्या? मैं सोचे के दिन के गांव में और कथा बाँचे है, 4 दिन के कथा बाँचे रहे। मैंने कहा यादव जी इसको खाना, पर अभी 4 दिन मुहूर्त नहीं है दवा खाने का, 5वां दिन इसको खाना और 5वें दिन खाओगे तब तुम जवान हो जाओगे। 4थे दिन कथा पूरी हुई, घर वालों ने इतना रोका, रुक जाइए महाराज रुक जाइए, बारिश हो गई, गाड़ी नहीं जाएगी। मैं कहूँ चिखलम सटक के चलने हो, पर तोर गांव नहीं रुके सको मैं। काबर याद आवे, कल यादव दवाई लहे च्यवनप्राश 1 चम्मच खा है और जवान नहीं हो है, तो वही वाले लाठी धर के मोर में रहना है। वही च्यवनप्राश आज भी है, मगर मिलावट के कारण उसमें वो असर नहीं है। आज जवान होना कितना सरल है साहब। बाल सफेद होते हैं, आदमी काला कर लेता है। सफेद बाल क्या है? मौत का नोटिस है कि भगवान का भजन करो। कृतांत से दूती, कृतांत से दूती जरा कर्ण मूले समागत्य लोका शृणोध्वं शृणोध्वं परिस्त्री परद्रव्य हिंसा त्यजध्वं भजध्वं रमानाथ पादारविंदम कृतांतस्य दूती। सिर के बाल सफेद हो गए, इसका मतलब मौत का फरमान है, नोटिस है। भगवान का भजन करो। हम इतने बेईमान नोटिस फाड़ दिया, जैसे केजरीवाल ईडी का नोटिस फाड़ रहा है ना, हम भी यही करते हैं, नोटिस फाड़ दिए, बाल सफेद हो गया, काला कर लिए। भगवान ने दूसरा नोटिस भेजा, आंखों को कमजोर कर दिया, हम बेईमान चश्मा लगा लिए। भगवान ने नोटिस भेजा, दांत को तोड़ दिया, हम बेईमान नवा दांत लगवा लिए। भगवान ने नोटिस भेजा, कान को कमजोर कर दिया, हम मशीन लगवा लिए। भगवान ने कहा अब इसको नोटिस मत भेजो, तो सीधा अटैक करो, और वही हार्ट अटैक होता है जिसमें आदमी बैठे बैठे ढलन जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हर उम्र का मजा लो यार, है ना। हर उम्र का एक मजा है। बचपन का क्या गजब मजा है। हाँ?
जवान है आदमी, जवानी का क्या आनंद है, क्या मजा है, क्या जोश है ना। बूढ़ा हो जाए, बुढ़ापे में भी क्या मजा है ना। हर उम्र का मजा लो भाई। हाँ, जवानी में बुढ़वा मत बनो और बूढ़ा होने के बाद जवान होने की कोशिश न करो। और भगवान ने ही ये जीवन दिया है, बालकपन दिया है, जवानी दी है और बुढ़ापा दिया है। हर उम्र में बस एक ही काम करो, भगवान जैसा रखे कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, साधु सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, साधु सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, साधु सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, साधु सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। क्या बात भाई ललित जी, कैसे जिए? विधि का विधान जान, विधि का गजब विधान है। और एक बात हमेशा लिख के रखिए, जो आपके भाग्य में लिखा है, दुनिया की कोई ताकत उसको छीन नहीं सकती। और जो आपकी किस्मत में नहीं है, वह दुनिया की कोई ताकत आपको दे नहीं सकती। जो मिला है उसी को भगवान की कृपा प्रसाद मानकर विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम
भक्तवत्सल भगवान जय। जैसी जिंदगी भगवान ने दी है, ऊपर वाले ने आपके किस्मत में जो है उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती भाई। हमारे पास 10 बाई 10 की एक खोली है, अंबानी के पास 27 मंजिल का एंटीलिया, उसके प्रारब्ध में वो था, उसको वो मिला। आपके प्रारब्ध में जो है तुमको वो मिला, जो ऊपर वाले ने दिया उस पे प्रसन्न रहो ना। भगवान शिव और पार्वती का विवाह, और गजब का विवाह। तारकासुर नाम के राक्षस ने वरदान मांगा कि शंभु शुक्र संभूत सुत ही जी तैरन सोई। भगवान वैराग्य में चले गए और भगवान शंकर वैराग्य में चले गए। बाद में देवताओं ने कामदेव को भेजा, कहा जाओ और जाकर के शंकर को जगाओ। अगर शंकर जी जागेंगे नहीं तो विवाह नहीं करेंगे, और विवाह नहीं करेंगे। अच्छा, उसने वरदान गजब का मांगा यार। राक्षस तारकासुर तपस्या किया, तारकासुर तपस्या किया, शंकर जी ने कामदेव को जला दिया। तारकासुर तपस्या किया, ब्रह्मा जी आए वरदान देने, बोले बेटा वरदान मांगो। उसने कहा सरकार मैं अमर हो जाऊं। क्या मांगा? मैं अमर हो जाऊं। भगवान ने कहा बेटा तारकासुर, मेरे लाल मेरे पीले, तुझको पता नहीं रे क्या? वो कहता है कि मैं अमर हो जाऊं महाराज। ब्रह्मा जी ने कहा नालायक, चंडाल, पापी, तुझे पता नहीं, पढ़ा नहीं है क्या? क्यों? अमर कोई नहीं हो सकता। अमर नहीं हो सकता कोई। क्यों? बोले तुझे पता नहीं क्या, मैंने उस दिन सुनाया था क्या कि जगत में कोई न परमानेंट, कोई परमानेंट है कि तेल चमेली साबुन चंदन, कि तेल चमेली साबुन चंदन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली साबुन चंदन, तेल चमेली साबुन चंदन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जय हो। हरि बोल। दुनिया कैसी है? आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट प्यारे। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई न परमानेंट।
राष्ट्रपति या कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट प्यारे, या हो लेफ्टिनेंट प्यारे, या हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति या कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट प्यारे, या हो लेफ्टिनेंट प्यारे, या हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स जगत में कोई न परमानेंट, 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 कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरि बोल। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। 5 साल वाले गवर्नमेंट की नहीं, साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से। मत होना absent जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट। बोलो भक्तों भगवान की जय हो। हाँ, हमारे संचालक जी का कहना था कि एक बार ये भजन और गाया जाए, जगत में कोई न परमानेंट। उस दिन और सुनाया था मैं, राष्ट्रपति या कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट। मैंने टीवी में किसी वक्ता को गाते हुए सुना था, शायद वो राजन जी गाते हैं क्या, है ना? उनके प्रेम भूषण जी महाराज उनके फूफा लगते हैं शायद, या जीजा कुछ है। दोनों रिश्ते बड़े खतरनाक हैं, फूफा और जीजा। बहुत बढ़िया गाते हैं। जगत में कोई न कोई परमानेंट है ना, लेडीज हो या जेंट्स, कोई परमानेंट नहीं है। संसार में सबको एक दिन आना है, एक दिन जाना है। राष्ट्रपति या कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट, और काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स। संसार शब्द का अर्थ जानते हैं? संसरती इति संसार। और हर आदमी को मौत को रोज याद करना चाहिए। किसको याद कर? मौत को। एक बात बताऊं मैं आपको, सुकरात दुनिया का सबसे बड़ा, जो आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा विचारक था, सुकरात। सुकरात से सम्राट आया और आकर के उसने पूछा, कहा कि महाराज आप मेरे गुरु हैं? बोले हाँ।
एक बात बताइए, दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? क्यों? कहा मुझे लगता है कि दुनिया में आपसे ज्यादा सुखी कोई नहीं, कोई नहीं। संसार में सबसे सुखी कौन? जिसके पास खोने को कुछ ना हो। अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर, यूनान का सम्राट, सारी दुनिया को जीत के जेब में रख लिया था। उसके नाम से कहावत बन गई, जो जीता वही सिकंदर। उसके नाम से गीत बन गए, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, जाने मन कहलाएगा। उसके नाम से फिल्म बन गया मुकद्दर का सिकंदर। सिकंदर जाता है बायजीद के पास और जाकर के कहता है, गुरुदेव मुझको आज्ञा दो। कहां जा रहे हो? बोले पूरी दुनिया मैंने जीत ली, दुनिया का एक कोना बाकी है, बस मुझे उसको जीतना है। कहां जाओगे? बोले आर्यावर्त में चढ़ाई करने जा रहा हूं, भारत चढ़ाई करने जा रहा हूं, मैं भारत जीत लूं। गुरुजी ने कहा, करोड़ों लोगों को तुमने मार लिया है, अफ्रीका जीत लिया, पूरा यूरोप जीत लिया, पूरी अफ्रीका जीत ली, अब क्या करेगा? बोले एशिया जीतूंगा, और उसके बाद जब सारी दुनिया जीत लूंगा। गुरुजी नदी के किनारे रेत में लेटे हुए हैं, एक लंगोटी लगाए, छोटा सा तौलिया पहने, और गुरु रेत में लेटा हुआ है, बिछौना कोई नहीं, मुस्कुराता हुआ। और चेला कह रहा है, गुरुजी मैं बचपन से आज तक रोज युद्ध कर रहा हूं, पूरा अफ्रीका जीत लिया, यूरोप जीत लिया, दुनिया जीत ली, एशिया भारतवर्ष को जीतने जा रहा हूं। उन्होंने कहा, बेटा इसके बाद क्या करेगा? बोले गुरुजी इसके बाद ना सारी दुनिया जीत लूंगा, उसके बाद मैं आराम करूंगा। गुरुजी एक चटाई में लेटे हुए थे, एक चटाई और निकाल दी, कहा बेटा उसके लिए दुनिया जीतने की क्या जरूरत है? मैं तो ऑलरेडी आराम कर रहा हूं, अगर आराम ही करना है तो नदी के किनारे लेट जा, इतना बढ़िया आराम मिलेगा, ये युद्ध करने से आराम नहीं मिलेगा। सुकरात से शिष्य ने उसके पूछा, कहा गुरुदेव दुनिया में सुखी कौन है? कहा कि दुनिया में एक ही व्यक्ति सुखी हो सकता है। कौन? जो अपने जीवन के हर दिन को आखिरी दिन समझे, जो अपनी जिंदगी के हर दिन को आखिरी दिन समझे, उससे ज्यादा सुखी इस संसार में कोई नहीं हो सकता। कोई होगा? नहीं हो सकता। हर दिन को आखिरी दिन समझे, वह व्यक्ति संसार का सबसे बड़ा सुखी। कल्पना करना, थोड़ी सी गंभीरता से सुनना, क्योंकि आज भाई साहब ऑपरेटिंग में बैठे हैं, साउंड बढ़िया चल रहा है, इसलिए निवेदन कर रहा हूं। आज से 40 साल पहले, मुझको तो याद नहीं है, आप लोगों को, वरिष्ठ लोगों को याद हो, एक खबर उड़ी थी कि स्काई लाइट गिरने वाला है धरती में, याद है? क्यों माताओं, तुमन याद है स्काई लाइट गिरने वाला? हाँ, ये जितनी वरिष्ठ माताएं हैं सबको याद है, और वहू तरफ जब का डोकरा बैठे हैं सबके हाथ उठे हैं, मतलब सियान बन के। स्काई लाइट गिरने वाला था, 8 दिन के बाद पूरी धरती खत्म होने वाली थी ना, 1 हफ्ते के अंदर पूरा संसार खत्म होने वाला था, प्रलय होने वाला था। बीबीसी लंदन और सिलोन सब में समाचार आ गया कि 1 हफ्ते बाद संसार खत्म हो जाएगा। मैं अपने गांव की घटना बता रहा हूं। मेरे गांव में उस समय पूरे संसार में राम राज्य की स्थापना हो गई थी। क्यों? जिसने कभी जीवन भर जिससे दुश्मनी रही ना, वो जाकर के उसके गले लग रहा था। कैसे गले लग रहे हो यार? 7 दिन की जिंदगी है, क्या करें? क्यों दुश्मनी करें? क्या दुश्मनी करें? जो संसार का सबसे बड़ा चोट्टा था,
उसने चोरी चकारी छोड़ दी और मंदिर में जाके बैठ गया। जो संसार का सबसे बड़ा कंजूस था वो दान करना शुरू कर दिया। एक आदमी हमारे घर आया दादाजी के पास 2 गाय लेके, एक हाथ में 2 ठन गिरवा में 2 ठन गाय। दादाजी ने पूछा क्या कर रहे हो? उसने कहा गुरुजी गाय दान करने आया हूं। क्यों? बोले जीवन में कभी 1 पैसा आरती में नहीं चढ़ाया था, आप 2-2 ठो गाय लेके कैसे आ गए? अरे चंडाल, आरती में 1 रुपया ना चढ़ाए रहा ना। कथा सुने जाए तो आरती ना बस ऐसे करके जय भगवान जय भगवान, ऐसे लगे वो तरुआ से के भराए है आरती जय भगवान। कई जन इसने हाँ? एक बार बगल वाले कहीं सोले कैसे 1 रुपया कम से कम आरती में चढ़ा दे, तो 1 रुपया निकाली तो निकाल कैसे जोर से पकड़े रहे और वतका मेरे लिए आधा घंटा ऐसे पकड़े रहे कड़ी के मुठा में बांध के हाथ में पसीना छूटे लगी, जो हाथ गीला हो गए। देखी पैसा ला ओकर बाद माथा में धर के खीसा में डार ले। कहीं तय तो आरती में चढ़ा कहत रहे, खीसा में कैसे डार ले? कैसे मैं ये पैसा त्यागियों कहत रहे हो। मोर से बिछुड़े दुख में अतका जोर से पैसा रोई सतका रोई, इसके पूरा हाथ आंसू में भींग गए। एक सदी वापस जेब में डाल लिया। वो कंजूस आदमी 2 गाय लेके मेरे घर आया, मेरे दादाजी से कहता है गुरुजी गाय दान करूंगा, संकल्प करो, मैं तो 7 दिन बाद मर जाऊंगा, आप लोग इसका दूध पीना। मेरे दादाजी ने कहा पापी चंडाल, मैं मरिया गाय बोही के लेके रे। कोई किसी से दुश्मनी नहीं, कहीं चोरी नहीं, कहीं चकारी नहीं, कहीं चरित्रहीनता नहीं। सारे संसार में राम राज्य, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध न लक्षण हीना। सबनर करहि परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत श्रुति रीति। पति पत्नी में रोज झगड़ा होता था, वो 7 दिन पति और पत्नी इतने प्यार से रहे, इतने प्यार से रहने लगे। हाँ, लैला और मजनू शर्मा जाए उस प्रेम को देख के। हाँ, क्यों? 7 दिन बाद तो मरना है। 7 दिन बाद जो पति का मुंह नहीं देखती थी, वो आरती बार के पति देवता का आरती करना शुरू कर दिया था। हाँ, ये सब घटनाएं हो रही थी। हाँ, ये हमारे तबला वाले भाई साहब हैं, उसी समय 1 हफ्ते इसकी आरती हुई थी रोज। लेकिन जैसे ही वैज्ञानिकों ने कहा उस उल्का पिंड को ले जाकर के सागर में गिरा दिया गया, अब धरती में कोई खतरा नहीं है, तो जतका पुण्यात्मा हो रही सब पापी हो गए। और जेन हमला गायल दान कर दे रही सब है, 11वां सुद्धा गायल ढील के ले गए अपन घर। अब नहीं दो महाराज की। संसार में सुखी कौन? कोवा सुखी, कोवा दुखी यस्य विशाल तृष्णा। और मौत अगर सामने हो, ईमानदारी को बताना, अगर आपको पता चल जाए कि कल मरना है, झूठ बोलेगे? ईमानदारी से बताओ, झूठ बोलोगे? चोरी करोगे? बेईमानी करोगे? अधर्म करोगे? नहीं करोगे ना? क्या करोगे? ईमानदारी में रहोगे ना? धर्म करोगे ना? सबसे प्रेम करोगे ना? किसी को गाली नहीं दोगे ना? और चिंता करोगे अगले साल क्या होगा, बैंक बैलेंस का क्या होगा, शिवसेना चुनाव जीतेगी कि नहीं, मोदी 24 में आएगा कि नहीं, शरद पवार का क्या होगा, ये कोई सोचेगा? कल जिसको मरना है, आज का दिन आखिरी दिन है, वह व्यक्ति दुनिया में कभी कोई पाप करेगा नहीं। इसलिए मेरे भाई, जगत में कोई न परमान, कि तेल चमेली साबुन चंदन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमान। संसार जो है इसका नाम है संसरतीति संसार, जो हर वक्त चलता रहे उसका नाम। अभी कोरोना जब आया था, कोरोना क्या करता था आदमी? रोज अपने घर में रामायण देखते थे कि नहीं देखते थे? महाभारत देखते थे कि नहीं देखते थे? हाँ, फिल्मी गाना लोगों ने देखना बंद कर दिया था। भैया पता नहीं कब निपट जाए,
हाँ, तो कौन यो हनी सिंह का गाना देखे, रामायण ही देखो। जगत में कोई न कोई परमानेंट नहीं साहब संसार में। और वरदान मांगा तारकासुर ने कि मैं कभी न मरूं, अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा नालायक चंडाल, तुझे इतना पता नहीं सबको एक दिन मरना है, तो मरने का सिचुएशन तू चूज कर ले। एक बात बताऊं, देवताओं से ज्यादा तपस्या राक्षसों ने किया, और राक्षस भी बड़े बुद्धिमान। हिरण्यकशिप ने वरदान मांगा, भगवान ब्रह्मा आए, बोले मरना नहीं कैसे चाहते हो? बोले न मैं ऊपर मरूं, न मैं नीचे मरूं, न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं, न मैं शस्त्र से मरूं, न मैं इंसान से मरूं, न मैं जानवर से मरूं, न देवता से मरूं, न राक्षस से मरूं, न मैं एक्सीडेंट में मरूं, न मैं छत से गिर के मरूं, न मैं छानही से गिर के मरूं, न मैं खेत में मरूं, न मैं खार में मरूं, न मैं डिप्टी में मरूं, न मैं सिंगल में मरूं, हाँ, न मैं ये मलेरिया में मरूं, न मैं चिकनगुनिया में मरूं, न मैं कोरोना में मरूं। सब मांग दिया था। भूतेभ्यस्त्वद सृष्टिभ्यो मृत्युर्मान भूम मम प्रभो, फिर भी उसकी मौत हुई कि नहीं हुई? हुई ना। कहा भगवान ब्रह्मा ने मरना निश्चित है, मरने का सिचुएशन मांग लो। उसने बड़ी गजब की बात कही, उसने कहा कि शंभु शुक्र संभूत सुध तेहि जीतैरन सोई। कहा प्रभु मैं मरूं, लेकिन मैं भगवान शंकर के बेटे के हाथ से मरूं। कैसा बेटा? ऐसे बेटे के हाथ मरो जिसका जन्म भगवान शंकर के शुक्र से हुआ। क्यों? बोले जिसने काम को जला दिया उसके मन में कामना आएगी नहीं, और मन में कामना आएगी नहीं उसका शुक्रपात होगा नहीं, और शुक्रपात होगा नहीं तो मेरा काल पैदा होगा नहीं। इसलिए वरदान मांगा। इसलिए सारे के सारे देवता भगवान शंकर को विवाह के लिए इतना प्रेशर किए, और भगवान शंकर फिर विवाह किए, और बड़ा गजब का विवाह कल आप लोगों ने देखा। भगवान शंकर सजे धजे और भूत प्रेतों की टोली लेकर के भगवान शंकर हिमाचल के नगर में बारात लेकर के जाते, कि लेके भूत प्रेत को साथ भोले भाले भोलेनाथ काशी नगरी से आए शिव शंकर। लेके भूत प्रेत को साथ भोले भाले भोलेनाथ काशी नगरी से आए। लेके भूत प्रेत को साथ भोले भाले भोलेनाथ काशी नगरी से आए शिव शंकर। लेके भूत प्रेत को साथ भोले भाले भोलेनाथ काशी नगरी से आए शिव शंकर।
भगवान शंकर, देसी माल से भगवान शंकर ने श्रृंगार किया, कपड़ा नहीं था, बाघंबर रखा था, उसी को लपेट के भगवान शंकर चल पड़े। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, अरे देवताओं, बारात जा रहे हो? बोले हाँ, शंकर के साथ पूरे भूतवा प्रेतवा जा रहे हैं, तो अलग अलग हो जाओ, वरना लाठी चार्ज कन्फर्म है, हो के रहे। भूतवा प्रेतवा बारात जाएंगे, लाठी चार्ज हो नहीं है, अलग बिलग बिलग हो ही चल बाराता, अलग अलग हो जाओ। सब अलग अलग हो गए। देवताओं का वाहन और देवताओं का समाज गया हिमाचल के राज्य में, सब बड़े स्वागत करने के लिए, जैसे लड़कियां वहां जाकर के स्वागत कर रही थी, ऐसे ही शिव जी जब बारात में आए, बैलम चढ़ के चले, बसह चढ़ी बाज ही बाजा। जितनी लड़कियां हैं सब लोग दौड़ के गई, जितने बच्चे हैं सब लोग दौड़ के गए। माँ बाप ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले जीजा जी को देखने जा रहे हैं। जीजा जी, आहा, जानते हैं संसार में सबसे प्यारा संबोधन कौन सा है? आहा, कितना बुढ़वा आदमी क्यों न हो, ससुराल जब जाता है और जैसे ही साली पानी का गिलास लेके आकर के कहती जीजा जी, सारी थकान मिट जाती है साहब। क्यों अजीत भैया? दुनिया में एकमात्र यही रिश्ता है माताओं जिसमें 2 बार जी लगा है। बाकी सब में एक बार है। माता जी, पिताजी, चाचा जी, फूफा जी, नाना जी, महाराज जी, गुरु जी, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, एकमात्र यही रिश्ता है जिनके आगे जी, जिनके पीछे जी, बीच में जा जीजा जी, है ना। लड़के सब गए जीजा जी देखने, देवताओं को देखा, बड़े प्रसन्न हुए, कहा बाराती इतने हैंडसम हमारे जीजा जी कैसे होंगे, और वैसे ही जटा बिखराए, बैलम चढ़े भगवान शंकर। जैसे ही पहुंचते हैं हिमाचल जी के नगर में, सारे के सारे बच्चे देखा ऐसा जटा बंधा, और उसके ऊपर से गंगा जी और भूतवा प्रेतवा को जब देखा, सारे बच्चे सहम गए। बोले हे बजरंग बली, जमकर धार की धौ बरियाता, ये जीजा जी है कि जमराज का भैंसा? ये है कौन? एक लड़के ने कहा, यार जीजा जी को तो देखो। बोले क्या है? जीजा जी के खोपड़ी में ट्यूबवेल लगा हुआ है। क्यों? पानी की धार निकल रही है। सारे बच्चे भागे। मैना जी भगवान शंकर जी की जो सास है वो दरवाजे में खड़ी है, जैसे कल माताएं खड़ी थी मंगल कलश लेकर के, पैर में पानी डालने के लिए, आरती करने के लिए, तिलक करने के लिए दरवाजे में खड़ी थी। सारे के और नारद जी विवाह लगाए थे, बगल में खड़े थे। उधर से भगवान विष्णु आए। जैसे ही भगवान विष्णु आए, गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान, पीतांबरधारी भगवान विष्णु जब आए, ससंग चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम। भगवान विष्णु को जब देखा, नारद बाबा बगल में थे, पूछा मैना नानी ने, कहा नारद एक बात बताओ। बोले हाँ मैया, दूल्हा यही है ना, दूल्हा यही है ना, इतना हैंडसम। नारद बाबा ने कहा कहाँ छोटी बात कर रही है, दूल्हे का दोस्त है, दोस्त है दूल्हे का। मैना जी ने सोचा जब दोस्त इतना हैंडसम है, दूल्हा क्या कयामत होगा। विष्णु चले गए। ब्रह्मा जी, 4 मूण ब्रह्मा जी के, सफेद सफेद दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए ब्रह्मा जी, सफेद सफेद हंस पे 4 मूण वाले ब्रह्मा जी आए। मैना जी ने कहा नारद क्या है? बोले दूल्हा यही है। कह रहे कहाँ छोटी बात कर रही हो, दूल्हा का बाप है ये। आगे चले गए। कुबेर आया पुष्पक विमान में चढ़ करके। कैसा पुष्पक विमान? ऑटो पायलट में चलता था, पायलट की जरूरत नहीं होती थी। पुष्पक विमान, उसमें चढ़ करके कुबेर आया। बोले बेटा ये जो हवाई जहाज में आ रहा है ये है हमारा दामाद। बोले मैया छोटी बात कर दी, ये तो नौकर है तेरे दामाद का। हे भगवान, पार्वती की मैया ने कहा नौकर जब चौपर में चल रहा है, मालिक के क्या ठाठ होंगे। इंद्र आया अपने सफेद व्हाइट एलिफेंट में चढ़े हुए, सफेद हाथी में चढ़ा हुआ। कहा ये व्हाइट एलिफेंट में आ रहा है, क्या यही मेरा दामाद है? अरे चपरासी है। कहा हे भगवान,
जिसके घर का चपरासी सफेद हाथी में चढ़ के आ रहा है, मालिक के क्या ठाठ होंगे। इतने में शंकर जी और उसके बाराती जब आने लगे, नारद जी ने कहा यहां रुकूंगा, गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? बोले सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कहा मैया तुम परीक्षण करना, मैं जरा जनवासे की व्यवस्था देख के आ रहा हूं, नाश्ते की क्या व्यवस्था है, जलेबी आलू गुंडा गरम निकला कि नहीं, मैं जरा देख के आता हूं। नारद खस के, मैना जी वहां पे खड़ी, भूतवा परेतवा को देखा, उनको लगा ये परघौनी वाले होंगे, आंख बंद कर लिया। भूत परेत इधर चारों तरफ घेर इस तरफ आए और भगवान बैलम चढ़ के या करके जैसे ही पीढ़ा में खड़ा हुए, एक भूत ने कहा मैया आंखें खोलो, हाँ तुम्हारा दामाद सामने खड़ा है, मन में इतना खूबसूरत मेरा दामाद होगा, ऐसा भाव लेकर के मैया ने आंखें खोली। और आंख खोली तो जब देखा काला काला राख लपेटे, जटा बिखराए और नरमुंडों की माला पहने, नंग धड़ंगा करके वो खड़ा हुआ है। मैना जी के हाथ से थाली छूट गई, दीपक बुझ गया, पानी फेंक दिया और चीखते हुए घर के अंदर जा करके दरवाजा बंद कर दिया। भागी भवन पैठियति त्रासा, हो गए महेश जहां जनवासा। परीक्षण नहीं किया। लड़का दूल्हा जब आता है परीक्षण करती हो ना माता, परीक्षण होता है ना, हर जगह अलग अलग परीक्षण होता है। कुछ जगह ऐसे परीक्षण होता है कि दीपक जल रहा होता है, ऐसे हाथ को करके ऐसे 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 ही करते हैं ना, के घाव करते हैं, 5 घाव, ऐसे 7 घाव, हाँ एक जन 5 बताओ इस तरह से, अब मुला पता नहीं है ना, ऐसे करके 7 बार ठक ठक पोखर माथम ऐसे करके 7 बार परीक्षण करते। हमारे यहाँ ऐसा होता है। सबसे खतरनाक परीक्षण होता है अजीत भैया बिहार में। इसकी शादी बिहार में हुई है तबला वाले की, इसके बारात गए थे हम, हाँ और बहुत खतरनाक ससुराल यार, बहुत खतरनाक ससुराल। इस ससुराल में गए तो वहां परीक्षण जब होता है तो दरवाजे पे सास आती है, एक पीढ़ा रखा रहता है, उसी में दूल्हा को खड़ा किया जाता है। ये खड़ा हो गया और बड़े ठाठ से शेरवानी अरवानी पहन के और मुझसे कहा गुरुजी आप मेरा साइड में ही रहना, गुरुजी आप जरा साइड में रहना। और एकदम ठाठ से हमारे सुरेश जी खड़े, पीढ़ा रखा था, गुरुजी मेरा परीक्षण होगा, चलो। तो मैं कहता तोरे भर तो हो है, मोर थोड़े परीक्षण हो है, मैं जाऊं। जाके खड़े हुए, परीक्षण जानते हैं वहां कैसे होता है। परीक्षण करने के लिए सास आई तो हमारे यहाँ की माताएं दिया लेके जाती है ना, इसकी सास लोढ़वा लेके आई। लोढ़वा समझ रहे हैं, चटनी पीसने वाला, पथरा का लोढ़वा, लोढ़वा हाथ में लेकर के आई। ये खड़ा था लोढ़वा में, पीढ़वा में, और लोढ़वा सास लेके आई और आकर के इतना बड़ा लोढ़ा और ऐसे करके 7 बार घुमाती है, 1 2 3 4 ऐसे। और ये खड़ा, अब सास के हाथ कांप रहे, डोकरी ऐसा निखर सास, हाथ कांपे तो लोढ़वा घुमाने का नियम है, तो वो लोढ़वल घुमावे एका करे, ये अपन मुंडिल घुमावे, 1 2 3, तो 4 बार ऐसे करते हैं, उसके बाद 3 बार ऐसे इसको कर रहे हैं, 1 2 4 5। मैं कर घिए चला पकड़े में तैन काबर मुंडिल घुमाओ था, तय सोच बाय खड़े रहा। सास के लोढ़वा घुमाते तय काबर घिए चला घुमाए डर तक लचक लुचका जाए, टोटा अस्पताल एडमिट करेल पड़ जाए, खून देल पड़ जाए, तोला बेचारा यारगन वाले को खून देल पड़ जाए। हमारा आर्गन बजावत है भाई, बड़ा देशभक्त है। एक बार रक्तदान शिविर लगी चेहू, जोशे जोश में चल दी, मैं भी खून दूंगा, मैं भी खून रक्तदान करूंगा, चल दी शिविर में, शिवनी में। लोगों ने कहा, डॉक्टर के पास गए, जाके खड़ा हुआ, क्या करने आए हो? बोले मैं भी रक्तदान खून दूंगा। हाँ ये देश है वीर जवानों का, यलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या। खड़ा हो गए, डॉक्टर ये देखिए कहीं खून देवे, हाँ हवे थोड़ बहुत हवे। इसने कहा मेरी बॉडी पे मत देखिए, बॉडी न देखिए, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, कॉन्फिडेंस देखिए। एल सूजी लगाई
अब खून जब झीकिन तो 100 ग्राम झीकिन बेचारा कोमाम चल रही, बेहोश हो गया। 100 ग्राम इसका खून निकाला, ये बेहोश हो गया। फिर 3 बोतल जब चढ़ाया तब होश आया था इसको। 3 बोतल खून चढ़वा का आर्गन बजाया। सुरेश मुंडी हिला रहा था। मैंने कहा यार वो लड़वा हिला रही है, तुम काहे मुंडी हिला रहे हो? इसने कहा गुरुजी आप कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सास के हाथ कमजोर हैं और लोढ़वल मुंड मेरा ऐसे ऐसे करे डरे थे तो लोढ़वा को हाथ ले छूट गए। तो धनिया पताल पिसावे का मत पिसावे, सुरेश के मूड के चटनी निश्चित पिसा जाए, इसलिए नजर बनाया हुआ। और लोढ़वा के 2 उपयोग ध्यान देना, मिथिला में किसी की ससुराल रिश्तेदारी हो तो पूछना पूर्वांचल में। उसके बाद दूल्हा अंदर जब जाता है तो वही लोढ़वल सारी मन भर के आते। सालियां आई, इस बार लोढ़वा साबुत नहीं था, लोढ़वा को वैसे करके एक कपड़े में लपेट के आई सालियां। पूछना किसी से, इसको कुर्सी में बिठा दिया गया और ये ऐसा करते कॉलर स्टैंड करते जोधपुरी सूट पहने बैठा। सालियां आती हैं मिथिला में और आकर के लोढ़वा को गरम करके लकलकात अंगरा में लोढ़वा को गरम करके आती हैं और दूल्हा जो रहता है उसके गाल पे ऐसे करके चट से रखती है, चट से ऐसे गाल पे लोढ़वा को रखती हैं। ये कुर्सी में बैठा था, इसके गाल पे रखा, चट ले जरा। और सालियां इससे पूछती थी जीजू कैसा लग रहा है? इसने कहा एकदम मस्त, ठंडा ठंडा, कूल कूल, डरमी कूल जैसा लग रहा है। मैं कह मणान चंचल लेखर गाल में ठंडा ठंडा। मिथिला का ये नियम है माताओं, वहां पर लोढ़वा से गाल को सेका जाता है, इसको कहते हैं नियम है वहां का। उसके बाद दूल्हे से धान कुटवाया जाता है, धान कुटवाया जाता है। ये सब नियम भगवान शंकर परिछन के लिए वहां पर खड़े हुए। सारी की सारी महिलाएं भाग गई वहां। किसी ने गोस्वामी जी ने पूछा कहा भाग क्यों गई? अरे बोले वो तो हिमाचल नगर की नारियां हैं, डिप्टी सिंगल की भी कोई होती तो परछन करती माताओं, ऐसे दूल्हे कर लेती। कैसे खड़े थे कि तन छार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। तन छार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। शरीर पे राख लपेटे तन छार और माथे गले में सांप और नरमुंडों की माला और नगन जटिल भयंकरा, नंग धड़ंग आके दूल्हा खड़ा हो गया। भयंकरा, अब इतना नंगा धड़ंगा कोई दूल्हा आके नांगा बाबा बन के खड़ा हो जाएगा? दुनिया की कोई महिला परछन करेगी ऐसे नंगे दूल्हे का? खड़े हैं ऐसे ही, भाग गई सब के सब। नारद बाबा आए, नारद बाबा ने शंकर जी को डांटा, कहा शर्म नहीं आती क्या? नंगे आके खड़े हो गए। ऐसे कोई ससुराल जाता है जाके नंगे नंग धड़ंग आके खड़े हो गए? शंकर जी ने मासूमियत से कहा नारद यार क्या बताऊं, घर से जब चला था तो मृगछाला पहन के चला था, नंगे क्यों हो गए? शंकर जी ने कहा मुझको पता ही नहीं चला मैं कहां पे नंगा हो गया, मेरा कपड़ा कहां छूट गया, पता ही नहीं चला। और पहन के क्या आए थे? शंकर जी जब बारात जाने लगे कपड़ा कोई नहीं था तो बाघंबर को ऐसे करके लपेट दिया। अब 2 कदम जाते थे बाघंबर गिर जाता था। भगवान विष्णु ने कहा कोई बटन लगा दो, कोई चेन लगा दो, अरे कोई हुक लगा दो। अब मृगशाला में चेन हुक बटन लगेगा? नहीं लगा। अरे इंद्र ने कहा महाराज कोई बेल्ट लगा दो, बेल्ट ये बन जाएगा। शंकर जी ने कहा ये कैसे बनता है? बोले मरे हुए चमड़े का बेल्ट बनता है। शंकर जी ने कहा नहीं नहीं,
मरे हुए जीव का चमड़ा नहीं, तो अपन तो जिंदा वाला बेल्ट लगाएंगे। तो शंकर जी के कमर में लपेटा ऐसे मृगछाला को, और मृगछाला को लपेट के शंकर जी ने श्रृंगी से कहा, बेटा श्रृंगी बेल्ट की व्यवस्था करो। तो 2 ठो सांप लेके आए पतला वाला, एक काले रंग का एक पीले रंग का, और दोनों को कमर में, शिव जी के कमर में लपेट दिया। और श्रृंगी ने काले और पीले दोनों सांप से कहा, बेटे काले बेटे पीले मत होना ढीले, बिल्कुल मत होना ढीले। हाँ, चाहे सारे काम हो जाएं डीले, पर तुम मत होना ढीले। क्यों? इज्जत का सवाल है मालिक का। ससुराल में लाठी चार्ज हो जाएगी, सब लोग इधर उधर हो जाएं, तुम लोग बिल्कुल मत सरकना। दोनों सांप एक दूसरे को पकड़ करके और शिव जी के पेट में, कमर में लिपटा गए और जा रहे हैं। गांव के पहुंचते तक तो दोनों सांप लगे रहे, लेकिन जैसे ही नगर में बारात पहुंचनी थी, भगवान विष्णु आए शंकर जी से बात करने की, जनवासा किस तरफ है, क्या है, कैसा, थोड़ा देखने। तो शंकर जी बैल पे बैठे, भगवान विष्णु गरुड़ पे बैठे। शंकर जी देख रहे हैं विष्णु को, विष्णु भगवान देख रहे हैं शंकर जी को, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। और बेल्ट में लगा है सांप, और भगवान विष्णु चल रहे हैं गरुड़ में। गरुड़, और गरुड़ क्या खाता है? क्या खाता है गरुड़? सांप। गरुड़ जी ने देखा सांप, और सांप को देख करके कहा, एक काला है और एक पीला है। कितना स्वादिष्ट सांप है, कितना टेस्टी एवं डेलिशियस सांप। हाँ, क्यों? सारे के सारे बाराती तो जा करके बफे सिस्टम में खा लेंगे, सारे के सारे बाराती जाके बफे सिस्टम में खा लेंगे। मैं इन्हीं को लंच में और ब्रेकफास्ट में निपटा डालूं। दोनों सांपों ने देखा, और काले वाले ने पीले वाले से कहा, भाई साहब चलो जल्दी से खसकते हैं यहाँ से। बोले सरकार की इज्जत का सवाल है, खसकेंगे पेंट गिर जाएगा। उसने कहा, अगर नहीं खसकेंगे, गरुड़ देख रहा है, फिर तेरा क्या होगा कालिया, तेरा क्या होगा? गप से गरुड़ बिनेगा, एक कौड़ा करेगा। तो जल्दी से खसक ले। तो दोनों गांठ बनाए थे, धीरे 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 सीधे हुए। पीला सरक के इधर, काला सरक के इधर, शंकर जी उधर, मृगछाला नीचे। शंकर जी नंग धड़ंग वही, और चले गए। पता ही नहीं चला, घर से चले थे, पहन के चले थे, रास्ते में दुर्घटना घट गई और नंग धड़ंग जाके खड़े हो गए। भगवान शंकर से नारद जी ने कहा तुमको ऐसे ही आने को बोला था, नंगे आके खड़े हो गए। तुम्हारी सास ने परिछन नहीं किया, आरती नहीं की। शंकर जी ने कहा, नारद मेरी जो सास है ना, वेल क्वालिफाइड है। क्यों? दिया बुझवा दिया, क्या क्वालिफाइड है? बोले मेरी सास जानती है क्या, आरती करने के लिए दिया लेकर के आई थी, लेकिन जब देखा कि मेरे दामाद के माथे पर द्वितीया का चंद्रमा विराजमान है, तो जिसके माथे पर साक्षात चंद्रमा हो उसको दिया जला के क्या आरती करना, इसके लिए मेरी सास ने दीपक बुझा दिया। नकारात्मकता में भी सकारात्मकता की खोज, यही शिवत्व है। बोले पानी तक तो फेंक दे, लोटा में पानी लाए, इस गोड़ में डारे फेंक दिया। शंकर जी ने कहा सास समझदार है। क्यों? बोले लोटे में पानी लेके आई थी, लेकिन उसकी नजर मेरी जटा पर पड़ी। क्या है जटा में? कहते गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित भाम भागम। सास ने देखा जब मेरे दामाद के माथे पर ऑलरेडी लहर लहर करके गंगा लहरा रही हो, उसको लोटे के पानी से क्या पाद प्रक्षालन करना, इसलिए सास ने पानी फेंक दिया। बोले परिछन भी तो नहीं किया, परिछन से आयु लंबी होती है। बोले मेरी सास ने देखा काल ब्याल कराल भूषण धर्म, सांप गले में है, और सांप किसका प्रतीक है? बोले काल का। तो जिस दामाद ने काल को अपने बस में करके उसका हार पहन लिया, ऐसे महाकाल का परिछन करके क्या अपमान करना, इसलिए मेरी सास ने मेरा परिछन नहीं किया। नारद कहे चंडाल तोर बिहाव नहीं हो, चल। शंकर जी कहे हमार बिहाव हो करी, हम करे भी नहीं जान।
काबर का मुंह देखा वो अपन गांव जाक शिषपाल का हाल हो जाए, शिषपाल जैसा हाल हो जाएगा। बोले नंगे क्यों आए? शंकर जी ने कहा नारद अगर मैं नंगा न आता तो तेरी बेइज्जती हो जाती। क्यों? बोले तुमने भाग्य रेखा देख के पार्वती को क्या बताया था कि जोगी जटिल अकाम मन नगन मंगल वेश, अस स्वामी एहि कह मिलही परिहस्त असरे। तूने क्या बताया था? पति कैसा मिलेगा? जोगी जटिल अकाम मन और नगन अमंगल वेश। अगर मैं मंगलमय वेश बना करके आ जाता, तेरी वाणी झूठी हो जाती, तो मेरी बेइज्जती हो जाए तो भले हो जाए, मगर एक संत की वाणी कभी झूठी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने अपनी बेइज्जती करा करके और तेरी वाणी की लाज रखी है। ये भगवान शंकर जी गए जनवा से, पार्वती जी को की माँ को जाके नारद बाबा ने कन्वेंस किया और पार्वती जी सज रही, पार्वती को उनकी सखियां सजा रही। अच्छा एक बात बताऊं, शादी में एक तो होती दुल्हन। अच्छा दुल्हन से भी ज्यादा पावर किसका होता है पता है? उसके अगल बगल में वो जो 3-4 उसकी जो सहेली होती है ना, अरे राम राम, जो रिसेप्शन के समय अगल बगल चल के जाती, उनका पावर देखना। हाँ उखर पावर देखे करो। 30 किलो वजन रहते और 40 किलो घाघरा पहने रहते। अगल बगल वाली जो रहती है ना, दुल्हन के अगल बगल में जो 3-4 रहती है, उनको देखो तो ऐसा लगता है जैसे Z+ सिक्योरिटी के इंचार्ज यही लोग हैं। मुस्कुराते नहीं किसी की ओर देख के, एकदम ऐसे खड़े रहते हैं, बिल्कुल एकदम एक्टिव होकर। वो सखियां पार्वती जी का श्रृंगार कर रही। पार्वती जी के पास गई और जाकर के एक सखी ने पार्वती जी को चिढ़ाते हुए कहा कि पार्वती मैं जीजा जी को देख के आ गई हूं। क्या देखा? भोजपुरी में गाती है, पार्वती तोरा सैया मैं देख आई, 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 भैया मैं देख आई, दुल्हा 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 मैं देख आई, पार्वती को सैया मैं
चिढ़ाने लगी, हे पार्वती कैसे लड़के से शादी कर रही है रे? क्यों? बोले वो तो पागल है, गांजा भांगी के धुनी रमाए, बैठ मदार केरी छैया मैं देख आई। जैसे ही गए पार्वती जी को लगा कि मेरी बड़ी बेइज्जती हो रही है, कहा मैं जीजा जी को देख आई। किसके साथ बैठे? बोले भूत पिशाच मगन होई नाचे। भूत पिशाच के साथ बैठे हुए हैं और प्रेत नगाड़ा बजैया मैं देख आई। हे पार्वती तोरा सैया, पार्वती तोरा दुल्हा मैं तेरे दूल्हे को देख के आ रहे हूं। गजब का हैंडसम दूल्हा पाई है रे, गजब हैंडसम है। कैसे? हाँ, बीची केरा, अच्छा ये भोजपुरी है ना। बीची केरा कंगन पहिरे और कारी नाग कनी हैया मैं देख आई। पार्वती तोरा सैया मैं देख आई। पार्वती जी को बड़ा बुरा लगा, मेरी बड़ी बदनामी हो रही है। गए भगवान शंकर जहां पर बैठे हुए थे, पार्वती मक्खी का रूप बनाई, मक्खी का, और मक्खी का रूप बना करके जाके शंकर जी के कान के पास भुनभुनाने लगी। पत्नियों की आदत यही होती है, सुन रहे हो ना भैया? इनकी आदत ऐसी होती है, मक्खी जैसे भिन भिनाती रहती है कान के पास। हाँ, हर पत्नी। अच्छा एक चीज राज की बात आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को बता रहा हूं, ये लोग ना सुने। जानते हो हर पत्नी को पति के किस चीज से तकलीफ होती है? साइकोलॉजिकल बात बता रहा हूं। हर पत्नी को पति के किस चीज से तकलीफ होती है जानते हैं? पति के मुस्कुराने से। क्यों भाई संचालक जी, आप हो नहीं कह पा रहे हैं? बैठी है ना? हाँ, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लेकिन डरते काहे हो यार? मैं हूं, मैं। बिल्कुल मत डरना, मैं हूं, मैं बचा लूंगा 24 तारीख तक। उसके बाद भगवान नहीं बचा सकेगा, इसलिए पंगा मत लेना। जानते हो पत्नी को पति के किस चीज से तकलीफ होती है? पति के मुस्कुराते हुए चेहरे से भारी तकलीफ होती है यार। हाँ, इसलिए अगर आपको सुखी रहना हो तो एक राज की बात बता रहा हूं, नोट कर लेना। कहीं से भी घर में आओ, बाहर खूब हंसो मुस्कुराओ, लेकिन जब घर में आओ और पत्नी घर में हो ना, तो मुंह लटका के घर में घुसो। मुंह को वैसे बना लो जैसे अभी लालू प्रसाद यादव का बना हुआ है। लटका के मुंह एकदम लटका के घूसो। हाँ, क्योंकि चहकते हुए आएंगे ना तो पत्नी को लगेगा चहक रहा है, कहीं बहक तो नहीं रहा। तेरे लिए बड़े काम की है, तेरी अभी अभी शादी हुई है। मुस्कुराते हुए घर न घुसना। घर में मुस्कुराते हुए आओगे तो पत्नी को भारी जलन होती है और कहती है बाहर तो बड़ा चहक रहे हो, घर में आते ही कैसे मुंह सूज जाता है तुम्हारा। 100 सवाल करेगी, कहां मर रहे थे इतनी देर, कहां से मुस्कुराते यार। इसलिए मुस्कुराते हुए मत आना। जैसे ही घर में घुसना एकदम मुंह एकदम लटका के एकदम दुखी आत्मा बन के घर में जब घुसोगे, पत्नी अंदर से खुश होती है, कंट्रोल में है कह। हाँ, खुश होती हैं, क्योंकि पति अगर मुस्कुरा रहा हो तो पत्नी को यह लगता है मेरे जीते जी इसकी हिम्मत कैसे हुई मुस्कुराने की, मैं जिंदा हूं फिर भी ये मुस्कुरा कैसे रहा। इसलिए घर जब भी घुसना मुस्कुराते हुए बिल्कुल, क्योंकि पत्नियां ना सबसे ज्यादा सुख पाती हैं
पति की बेइज्जती करने में। मैं नागपुर वालों की बात नहीं कर रहा। एक बार मैं इसके घर गया था, रात रुका था तबला वाले घर में। हर घर में हर पत्नी रोज शाम को 6 बजे एक प्रश्न करती है। मेरी बात सही लगे ना तो हाँ कर देना। हर घर में एक सवाल उठता है, यूनिवर्सल क्वेश्चन है, वैश्विक प्रश्न है। जानते हो क्या? हर शाम को 6 बजे पत्नी अपने पति के पास आती है और एक ही सवाल पूछती है, ए जी शाम को सब्जी में क्या बनाए? पति बड़ा खुश हो जाता है, आई एम पति, पावर, 56 इंच का सीना होता है, मैं पति। पत्नी पूछती है जी का सब्जी बनाए? पति कहता है ऐसा करो गोभी बना लो। पत्नी कहती 3 दिन हो गए गोभी खा, तो रहोल मन नहीं मारे, गोभी खा। पति सन्न बेचारा। पति कहता है तो क्या बनाओगी? तो क्या कहते हैं, प्राणनाथ जो आप कहेंगे मैं वही बनाऊंगी। पति कहता है ऐसा करो लौकी बना लो। का बीमर का साग खाबे तो रोज नहीं बनाओ मैं लौकी। पति सन्न। फिर पूछता तो क्या बनाओगी? पत्नी फिर कहती प्राणनाथ जो आपको पसंद वही बना लो। पति कहता पनीर बना लो। रोज रोज पनीर खा पेट खराब नहीं हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ जाएगा, मर जाओगे हार्ट फेल होके। पति फिर सन्न कहता है फिर क्या बनाओगी? पत्नी कहते प्राणनाथ जो आप कहो। इसका मतलब जानते हो, बनाना इनको अपने ही पसंद का होता है। बनाना सब्जी अपनी ही पसंद का है, पर रोज शाम को 6 बजे पति की बेइज्जती का प्रशिक्षण शिविर लगवाती है घर में और उनको ये बताती है कि बड़ा पति बना घूमता है, तेरी इतनी भी औकात नहीं है कि अपने पसंद की सब्जी खा सके इस घर में। नागपुर वालों की बात नहीं बता रहा हूं, इसके राजस्थान की बता रहा था। पार्वती जी गई और पार्वती जी जाकर के भुनभुनाने लगती कान के पास। शंकर जी ने कहा कौन कौन? पार्वती जी ने कहा होम मिनिस्टर, मालकिन। बुंदेलखंड में जाओ तो पत्नी को मालकिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मालकिन, है ना माताओं? बुंदेलखंड में पत्नी को क्या कहते हैं? जोर से बोलिए, मालकिन। तो पत्नी मालकिन हो गई तो पति क्या हो गया? क्या हो गया? वो तो ये मेरा ने कहा था। पार्वती जी गई और जा करके जब कहा कि मेरी बेइज्जती मत करो और सुंदर बन जाओ, तुरंत भगवान शंकर ने अपना 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 रूप बदल लिया। और कैसा रूप बने? जो काले कलूटे भगवान शंकर थे वो कैसे हो गए? गोरे। कितने गोरे हो गए? ये श्लोक उसी दिन का है जिसको आप रोज पढ़ते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेंद्र। काले कलूटे थे भगवान शंकर। पार्वती जी ने जब डांटा, इससे पहले शिव जी काले थे। शिव जी का रूप देखना जहां भी नील वर्ण के श्याम वर्ण के मिलेंगे, लेकिन ससुराल जब गए कहा पार्वती ने तो कर्पूर गौरम करुणावतार। जो विभत्स रस के, रौद्र रस के रूप थे वो कौन से रस बन गए? करुणावतारम। जो संसार में सबसे बेकार लग रहे थे, क्या लगने लगे? संसार सारम भुजगेंद्र सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सब लोग गाइए, बड़ी प्यारी धुन है। कुमार सानू ने गाया था इसको, बड़ा प्यारा गीत है ना। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी
संसार सारम भुजगेंद्रहार भगवान शंकर का ऐसा दिव्य रूप प्रकट हुआ और भोजपुरी में कहा गया है घोड़वा चढ़ल अलबेलवा हे सखी श्याम रंग दूल्हा। इतने खूबसूरत हो गए जैसे साक्षात हमारे भगवान राम भगवान कृष्ण। ऐसे मड़वा में गए, सब लोग बड़े बड़े प्रसन्न मड़वा में गए और जैसे ही मंडप में जाते हैं सबसे पहले क्या होता है, साखोच्चार। शंकर जी बैठे, पार्वती जी आके बैठी, नारियल और दोने में पानी रखवाया। दोनों तरफ के पंडित जी आए, वर कन्या पक्ष के पंडित जी ने कहा साखोच्चार होगा। पार्वती जी के पिताजी के 3 पीढ़ी का नाम लिखा। शंकर जी से पूछा दूल्हा कौन है तुम लोगों में? शंकर जी ने कहा मैं दूल्हा। दूल्हा पहले बैठता है ना, उसके बाद दुल्हन आती है। अच्छा किस तरफ बैठती है? दाहिनी तरफ है? दाहिनी तरफ बैठती है ना पहले। हाँ, ये हमारे भाई की शादी हो रही थी, इसकी पेड़ वाले की, मैं बगल में बैठा था। पंडित जी रात को 2:30 बजे ब्याह कराने आए। अब ये बड़ा एक्साइटेड था, जैसे ही दुल्हन को आते देखा मुझसे कहा गुरुजी दुल्हन आ रही है, गुरुजी दुल्हन आ रही। दुल्हन आके खड़ी हुई, इसलिए पंडित जी से पूछा पंडित जी किधर बिठाऊं, दाएं बिठाऊं कि बाएं बिठाऊं, दाएं बिठाऊं कि बाएं बिठाऊं? पंडित जी तक घर ले झगड़ा हो के आए रहे अपन घर ले। पंडित जी कहे देख ले यार, जहां जगह मिले बिठा। कावरत एक पूछे, बोले फिर भी बताओ राइट में बिठाऊं कि लेफ्ट में? बोले जहां जगह मिले बिठा ले बेटा। फिर भी बताओ राइट में कि लेफ्ट में? तोर में जेन में मन पर बिठा ले बेटा, बाद में तो तरुआम तोर मुड़े में बैठी है। अरे पत्नी तो मूड़े में बैठती है। शंकर जी की एक पत्नी मूड़ में बैठी है, आज तक नीचे नहीं उतरी, गंगा नाम की। यही हाल है। साखोच्चार हुआ, शंकर जी से पूछा तुम्हारा नाम? काम शंकर जी ने कहा मेरा नाम शंकर। नारद बगल में बैठे, फिर कुछ विवाद मत हो जाए के धीरे से कहा मेरा नाम शंकर। रहते कहाँ हो? बोले वाराणसी। वाराणसी गली नंबर? बोले वाराणसी विश्वनाथ गली, यही मेरा एड्रेस है। सर लिखो। लिख लिया, लड़के का नाम शंकर। फिर पूछा तुम्हारे बाप का नाम? योर फादर्स नेम प्लीज। अब शंकर जी इधर उधर देखे, नारद जी की ओर देखे। नारद जी ने कहा तोर बाबू का नाम बता, तोर दादा का नाम, तोर पिताजी फादर के नाम ले बता, तात श्री का नाम ले बता। नारद जी मेरे धीरे कन शंकर जी कहे मोर तो बापे नहीं है, काला बताओ मेरा कोई बाप नहीं, बाप नहीं। नारद जी कहते कोठन नहीं? अरे कोठन दूठन के का मतलब, बाप तो एक के ठन रहते सब, मेरा कोई बाप नहीं है। तो नारद जी ने धीरे से कहा यार जब तेरा बाप नहीं है तो पैदा कैसे हुए? तो बोले माँ नहीं है बाप नहीं, क्या गूगल से डाउनलोड होके आए हो? पैदा कैसे हो गए? लेकिन फिर भी बात बनानी थी। बोले बताना मत पंडित जी को मेरा बाप नहीं, यहीं पे किसी को अपना बाप बना लो। किसको बनाए? बगल में ब्रह्मा जी खड़े थे। नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी 1 घंटे के लिए शंकर के बाप बन जाओ, नहीं शादी टूट जाएगी, लाठी चार्य हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा नाम ब्रह्मा फ्रॉम ब्रह्मलोक, मैं शंकर का सगा बाप, मैं ये मेरा बेटा शंकर, मैं इसका ओरिजिनल सगा बाप ब्रह्मा, मैं ब्रह्मा। अच्छा लिख लिया ब्रह्मा। फिर शंकर जी से कहा तुम्हारा नाम शंकर, बाप का नाम ब्रह्मा, दादा का नाम? फिर नारद जी की ओर देखा, कहा जब बापे नहीं है दादा कहाँ? पाकिस्तान से आ जाएगा, दादा नहीं है। अरे ब्रह्मा, नारद जी ने विष्णु भगवान से कहा महाराज 1-1.5 घंटे के लिए इसका दादा बन जाओ आप, शादी हो जाए कम से कम बेचारे के। विष्णु भगवान ने कहा मैं आई एम विष्णु फ्रॉम विष्णु लोक, वैकुंठ लोक, ग्रैंडफादर ऑफ मिस्टर शंकर, मैं शंकर का दादा, मैं इसका नाम शंकर, इसके बाप का नाम ब्रह्मा और मैं इसका दादा विष्णु। तो वहां की सखियों ने, वहां नाऊ जो था, नाऊ ने कहा ये कैसा है? क्यों? लड़का जवान, उसका बाप डोकरा एकदम 90 साल का, ओ बाबा एकदम यंग ब्लड छोकरा,
ये कैसे पॉसिबल है? शंकर जी हाथ में से त्रिशूल पकड़े थे, बोले डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट लाऊं तेरे लिए नौआ? नाउ सन्न पर गया बेचारा। का लड़के का नाम शंकर, बाप का नाम ब्रह्मा, बाबा का नाम विष्णु। कहा हो गया? बोले हाँ। अब एक बार और बताओ, क्या परदादा का क्या नाम है? शंकर जी कथे नारद मोर छोड़ल दे, अब कहे दे मोर छोड़ल। चलो रे चली रे, भूत प्रेत मन डमरू बजाए। शंकर जी कहे बेटा चलो, शादी कैंसर। पूछा क्यों? बोले जानना चाहता है। मेरा नाम शंकर, मेरे बाप का नाम ब्रह्मा, शंकर का बाप ब्रह्मा, ब्रह्मा का बाप विष्णु, विष्णु का बाप मैं शंकर खुद हूं। शादी हो चाहे न हो, संसार में सबका बाप मैं। जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो बिठाया। अरे नारद जी ने कहा यार हड़बड़ी काहे कर रहे हो? शादी ब्याह में कभी भी ना हड़बड़ी नहीं करना चाहिए, वरना गड़बड़ी हो जाती है। एकदम कूल माइंड होके बैठना चाहिए। हड़बड़ी का नहीं है भैया विवाह। हमारे गांव के पास एक लड़के की शादी हो रही थी। सिंदूर भरने का समय आया, सिंदूर लेके खड़ा हुआ, लड़की के सामने जैसे ही गया वैसे ही बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा, लड़का खड़ा, तो वो लड़का के बगल में वो बैठा रहता, वो का कहते हो पंखा धरे बैठे रहते हैं। सुवासा, वारे सुवासा, धूपेग मारे धरे पंखा, दुर्वासा जैसा मुंह बनाए सुवासा। सुवासा उसका फूफा 2 पैग लगाए, बोले मांग भरन रे। वो कहे फूफा अंधियार में कुछ दिखत नहीं, कैसे भर दो? अरे अंताजी भर दे, अंताजी भर दे। लाइट बंद में अंताजी मांग को भर दिया। मांग भर के बैठा, जनरेटर चालू हुआ तो लोगों ने देखा दुल्हन के मांग पूरा सुन्ना और सुवासिन के मांग लभटर रहे। दूल्हा पूरा सुवासिन का मांग लाल 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 लाल। हे भगवान, दुल्हन देख के सन्न हो गई और सुवासिन प्रसन्न हो गई। इसलिए हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, वरना गड़बड़ी की बड़ी प्रबल संभावना होती है। शादी ब्याह हुआ भगवान शंकर का, और इतना दिव्य रूप भगवान शंकर, देखी रूप सचराचर मोहे। जैसे ही भगवान शंकर पार्वती जी के साथ खड़े हुए, इतने खूबसूरत लगे भगवान शंकर कि जितनी भगवान शंकर की सालियां हैं सब प्रसन्न होके कहने लगी, मेरा दिल तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा, डमरू वाले तेरा, डमरू वाले तेरा। मेरा दिल तो मेरा दिल तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना सबका बढ़ा दीजिए भैया, डमरू वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा। देखिए भगवान शंकर का जो विवाह है ना माताओं, बड़ा कमाल का विवाह। शंकर जी जैसा दुनिया में विवाह किसी का नहीं हुआ होगा। चरित सिंधु गिरिजारमन वेद न पावहि पार, वरने तुलसीदास किमी अति मति मंद गंवार। भगवान शंकर का ऐसा दिव्य रूप की दे के रूप सचराचर मोहे, और विवाह करके भगवान शंकर वापस अपने कैलाश में आए। बोलो उमापति महादेव की। अब एक प्यारा सा गीत आप हमारे भाई आकाश से सुने, फिर आगे की चर्चा निवेदन करूंगा। भगवान शंकर विवाह करके काशी आए पार्वती जी को लेकर के, और काशी का वैभव कैसा है ये आपको हमारे भाई आकाश जी अपने आप सब साथ दीजिएगा उसका, फिर आपको दिखाएंगे कि काशी का वैभव कैसा है। जब भगवान शंकर पार्वती जी को दुल्हन को लेकर के आए तो काशी कैसे शिवमय हुई, ये वर्णन आप सुनिएगा।
बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है, बम बम बोल रहा। काशी में खेले घाट में खेले, काशी में खेले घाट में खेले, खेले और गंडानी में और गेले मसाले में, और खेले मसाले में, और गेले मसाले में, और खेले मसाले में। जय हो। हाँ, थोड़ा बना दीजिए साउंड को, थोड़ा बना दीजिए। अच्छा अच्छा। भोले बाबा डमरू वाले, ओ भोले बाबा डमरू वाले, मैया गौरा की आंखों के तारे, तू जब 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 डमरू बजावे थे आए। चलो 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 चलो, अरे चलो। तेरी डमरू की धुन दिल में आग लगावे थे, तू जब 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 डमरू बजावे थे हाय। तेरी डमरू की धुन दिल में आग लगावे थे। हर शाम सवेरे मैं तेरा दीदार करता हूँ, शाम सवेरे मैं तेरा दीदार करता हूँ, जान से ज्यादा मैं बाबा प्यार करता हूँ। अच्छा एक बात बताएंगे, ऐसे कितने भक्त हैं यहाँ जो भोले बाबा को अपनी जान से भी ज्यादा चाहते? दोनों हाथ उठाकर बताएंगे, और हो सके तो अपने आप को भी उठा लो हाथ के साथ साथ। सभी माताओं से निवेदन है, एक बार सभी अपने स्थानों पर सभी खड़े हो जाइए और खूब मस्ती में झूमते हुए। और हमारे भाई साहब लोगों से तो बोल सकता हूँ, वो बहुत जल्दी थक जाते हैं। और खूब मस्ती में सभी को झूमने क्या कहते हुए, शाम सवेरे मैं तेरा दीदार करता हूँ, जान से ज्यादा मैं बाबा प्यार करता हूँ, मेरे दिल को के समझावे, तेरी सूरत मन को भावे, मेरे दिल को के समझावे, तेरी सूरत
हो मैनू धक 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 दिल धड़कावे से हाय तेरी डमरू तेरी डमरू तेरी डमरू की धुन दिल में आग लगावे से तेरी डमरू की धुन दिल में आग लगावे से मेरे बाबा डमरू वाले मैया गौरा की आंखों के तारे बोले बाबा डमरू वाले मैया गौरा की आंखों के तारे तू जब 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 डमरू बजावे से हाय तेरी डमरू तेरी डमरू तेरी डमरू की धुन दिल में आग लगावे से तेरी डमरू की धुन दिल में आग लगावे से तुझे हो जय हो तुझे हो ओ अरमान पूर्णा मेरो बाबा मान पूर्णा मेरो बाबा कोई रहा ना बाकी और ऐसे नहीं बोला हाथ बिल्कुल सीधे सीधे उठा के कैसे डमरू बजाते हुए कैसे बजाना है डम 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 बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है पान पूर्णा भैरो बाबा पान पूर्णा भैरो बाबा कोई रहा ना बाकी और हमारे जो भाई साहब लोग इधर दादाजी लोग बैठे सभी से आप लोग भी उठा लीजिए क्योंकि आज का समय कल और परसों 2-3 दिन बचे हैं एक बार दोनों हाथ बिल्कुल सीधे सीधे उठा के बोले भूत बावन भगवान की और डमरू बजाते हुए डम 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 बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है तुझे हो काशी में खेले घाट में खेले काशी में खेले घाट में खेले खेले अवगढ़ दानी में और क्या और गेल मसाने में और खेल मसाने में और खेल मसाने में और खेल मसाने में टम 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 तुझे हो
भस्म लगाए शंकर रूप बड़ा अड़भंगा है, रूप बड़ा अड़भंगा है, रूप बड़ा अड़भंगा है। तन पे भस्म लगाए शंकर रूप बड़ा अड़भंगा है, रूप बड़ा अड़भंगा है। माथे पे चंद्रमा विराजे, जटा में सोहे गंगा है, जटा में सोहे गंगा है। अरे खोल दिया है नयन की सिरा, खोल दिया है नयन की सिरा, खोल के मसाने में। ऐसे में मजा नहीं आएगा, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे सीधे। देखो अगर जिससे नाचते ना बन रहा हो, उधर तो आवाज अच्छी खासी आ रही होगी, आवाज अच्छे से आ रही है ना उधर, इधर थोड़ी कम आ रही है। जिससे नाचते ना बने ना तो कूदना जरूर, क्योंकि हमारे गुरुजी एक बात कहते हैं, जो भोले बाबा के दरबार में नाचता है उसको दुनिया के सामने नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोनों हाथ बिल्कुल सीधे सीधे उठा के और खूब मस्ती में झूमते हुए, होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में। काशी में खेले घाट में खेले, काशी में खेले घाट में खेले, खेले और गढ़दानी में, और खेले मसाने में, और खेले मसाने में, और खेले मसाने में, और खेले मसाने में। बोलो भूत भावन भगवान की जय हो। आप बैठ जाइए। मेरी ओर देख लो, कि मिनट बजाते हो तबला? कई मिनट बजाते हो तबला? कई मिनट बजाते हो? और मैं कितने घंटे बोलता हूँ? और मैं कैसे कर रहा हूँ 5 घंटे? भगवान शंकर का विवाह आनंद पूर्वक संपन्न हुआ और भगवान शंकर के 2 पुत्र, जय गजवदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दिति गाता। भगवान शंकर के 2 पुत्र, एक हुए कार्तिकेय और एक हुए भगवान गजानन गणेश जी। और दोनों की उत्पत्ति बड़ी अजीब ढंग से हुई। हाँ हाँ हो गया आपस में। नहीं, कोई मैं कभी नाराज नहीं होता। आपस में जब आप लोग बात करने लगते हो ना, तो मैं बिल्कुल नाराज नहीं होता। हाँ कई महाराज गुस्सिया जाते हैं, मैं नाराज नहीं होता। जानते हैं क्यों? इधर मैं बैठा हूं, उधर आप लोग बैठे, है ना। इधर मैं बोल रहा हूं, उधर आप लोग बोल रहे हैं, तो मैं नाराज नहीं होता। मैं तो माइक वाले को कह देता हूं, भैया एक कार्डलेस माइक रख लिया करो, और जो बोल रहा हो उसके मुंह में ले जाके बता दो, सुखा काहे बोल रहे हो, 1.5 घंटा तुम ही प्रवचन कर दो, महाराज को शांति मिल जाए, है ना। कोई बात नहीं, घर की बात। किसी भी अवस्था में मैं अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोता। हाँ, एक बार एक जगह मानस सम्मेलन था, तो मंच पे 20 वक्ता और मेरा नंबर सबसे अंत में आया, सवेरे 4 बजे। मैं जब प्रवचन करने गया उत्तर प्रदेश में, तो कोई नहीं, पंडाल में सिर्फ एक आदमी बैठा था। मैंने कहा, वाह रे चंडाल, अकेला पंडाल में एक ही बैठा। मुझको जोश आ गया, कॉन्फिडेंस वाला वक्ता हूं ना, मुझको जोश आ गया। मैंने कहा, भाई साहब मैं बड़ा प्रसन्न हूं। क्यों? मैंने कहा कि आप केवल मुझको सुनने के लिए बैठे हैं ना। उसने कहा, नहीं तो तुम्हारे बाद मेरा नंबर है, मैं भी कथा ही कहने आया हूं, वक्ता ही था वो भी। तो मैं कॉन्फिडेंस में था, वो ओवर कॉन्फिडेंस में था, है ना। कॉन्फिडेंस लेवल नहीं खोना चाहिए।
भगवान शंकर का विवाह, 2 पुत्र, एक का नाम गजानन और एक का नाम षडानन। भगवान कार्तिकेय की कथा तो मैं आप लोगों को कल सुनाऊंगा। कृतिकाओं ने पालन किया भगवान के शुक्र से उनका जन्म हुआ। कृतिकाओं ने पालन किया, इस कारण उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। गंगा जी में वो शंकर जी का शुक्र जाकर के गिरा, इसलिए वो गंगा सुत कहलाए। और 6 कृतिकाओं ने उनको दूध पिलाया था, उनका पालन किया था, इसलिए उनके 6 मुख हुए, इसलिए उनका नाम षडानन पड़ा। दूसरे जो बेटे हैं भगवान शंकर के, उनका नाम गणेश, गजानन। भगवान कहते हैं विवाह के बाद आई पार्वती मैया, राजा की बेटी हैं साहब, और अपने घर में आई तो कोई नहीं। हाँ मैं बताता हूं थोड़ी देर में, 15 मिनट बाद। हाँ, गणेश जी और सिद्धि बुद्धि तैयार है। भगवान किसी की बच्ची घूम गई है। एक बच्ची है जो व्हाइट कलर का फ्रॉक पहनी है, ब्लैक कलर का पेंट पहनी है, माथे पे त्रिपुंड लगाई है और बालों में वो क्या कहते हैं लगाई है। जिसकी हो वो ले जाए। किसकी है? अच्छा अच्छा, आ जा बेटा, मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा, इधर आ जा, इधर बेटा। मिल गए ओखर माँ। बोलो गजानन स्वामी की जय हो। भगवान गणेश जी का आगमन हो रहा है सिद्धि बुद्धि के सहित। हाँ, अपने जगह में बैठे बैठे ही स्वागत करें आप सब भगवान गणेश का। एक गणेश जी का एक स्वागत गीत हमारे भाई गाएंगे। हाँ, आसन यहां पर लगाएंगे आप। ओ मेरे गणपति जी, तुमको मेरा प्रणाम। ओ मेरे गणपति जी, तुमको मेरा प्रणाम। ओ मेरे गणपति, बैठे रहिए सब। तुमको मेरा प्रणाम। ओ मेरे गणपति जी, तुमको मेरा प्रणाम। तुम देव के हो देवा पिता तेरे महादेव, देव के हो देव पिता तेरे महादेव, सारी दुनिया है तेरी गुलाम। ओ मेरे गणपति जी, तुमको मेरा प्रणाम। ओ मेरे गणपति जी, तुमको मेरा प्रणाम। तुमने बिगड़े काज बनाए, दुखियों के दुख तुमने वारे। दुखियों के दुख तुमने वारे, दुखियों के दुख तुमने वारे। तेरा दर है सबसे प्यारा, करते हो तुम वारे वारे, करते हो तुम वारे वारे, करते हो तुम वारे वारे।
को ले जाइए। तेरा नाम जो धाए तेरी शरण जो आए, तेरा नाम जो धाए तेरी शरण जो आए, वो सुख पाता है तमाम। ओ मेरे गणपति जी तुमको मेरा प्रणाम, ओ मेरे गणपति जी तुमको मेरा प्रणाम। अरे यार वहां नहीं, आगे थोड़ा पीछे करो। जय हो। तुम सबको बल बुद्धि देते, भक्तों के तुम दुख हर लेते, भक्तों के तुम दुख हर लेते, भक्तों के तुम दुख हर लेते। तेरे जाप से आए न बाधा, सारे विपदा तुम हर लेते, सारे विपदा तुम हर लेते, सारे विपदा तुम हर लेते। मेरे गणपति आओ मेरे काज बनाओ, मेरे गणपति आओ मेरे काज बनाओ, हर दुख की डालो शाम। ओ मेरे गणपति जी तुमको मेरा प्रणाम, ओ मेरे गणपति जी तुमको मेरा प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। पूजन की थाली लेके आइए, भगवान गणेश का पूजन करिए और हमारे आचार्य जी वेद मंत्र का उच्चारण करेंगे। वेद मंत्रों के साथ भगवान गणेश जी का पूजन। थोड़ा सा पीछे ले आइए। हाँ हाँ, बड़े सुंदर लग रहे हैं हमारे भगवान गणेश जी और सिद्धि बुद्धि जी। जिसने भी ये झांकी बनाई है उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं आप। हाँ बिल्कुल, साक्षात उतर गए हैं हमारे गजानन स्वामी। और लड्डू भी है, वाह अंगद भाई। हाँ, आप लोग पूजन करेंगे, तिलक करेंगे, अर्घपाद्य से पूजन भोग लगाएंगे। जो भी यहाँ पर उपस्थित हो माताएं कर लें, यजमान प्रतिनिधि हो वो जरूरी नहीं। हरि ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्वृधे आसन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्राशु मतिर्यजूयतां देवानागुं रातिरभिनो निवर्ततां देवानागुं सख्यमुपसेदिमा वयम् देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमस्त्रिधम् हर्यमणं वरुणगुं सोममस्मिना सरस्वतीनः सुभगा मयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजं तन्माता पृथ्वी तत्पिताद्योः तद्गावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदस्विना शृणुतं धृष्ण्यायुवं तमीशान्नं जगदसुखस्पतिन्दियं जिन्मवसे हूमहे वयं पूखानो यथा सामसद्विधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकृतस्वां मरुतः पृष्णिमातरः
शुभं यावानो विदधे खुजग्मया अग्निर्जिह्वा मानवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्ये माक्षभिर्जयत्राः स्थिरैरङ्गैतुष्टवाग्गुं सस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्वद्दिवाकरणिभोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। बोलिए गजानन स्वामी की। बड़ी ही सुंदर दिव्य झांकी माताओं ने भगवान गणेश का सिद्ध बुद्धि सहित स्वागत सत्कार किया और बड़ी मनोरम झांकी यहाँ। निवेदन करूं मैं आप लोगों से, भगवान गणेश जी की जो उत्पत्ति, भगवान शिव के दो बेटे, शिव और पार्वती के दो बेटे, लेकिन शिव महापुराण और स्कंद पुराण की कथाएं आप देखेंगे, बच्चे माता और पिता दोनों के होते हैं ना, लेकिन इनके दो बेटे हैं। एक बेटा सिर्फ शिव जी के हैं और एक बेटे सिर्फ पार्वती के हैं, है कि नहीं? एक बेटा कौन? कार्तिकेय। मैं कल निवेदन करूंगा उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। मोहिनी को देख करके भगवान शंकर का शुक्रपात हुआ, क्योंकि वरदान मांगा था, शंभु शुक्र संभूत सुत तेहि जीतई रन सोई। अच्छे लोग बैठे हैं। संतान की उत्पत्ति किस चीज से होती है? दो तत्वों के मिलन से, रज और वीर्य, दोनों के मिलन से संतान की उत्पत्ति होती है। राक्षस ने वरदान मांगा था कि मेरी मौत तो हो, लेकिन उसका जन्म सिर्फ भगवान शंकर के शुक्र से हो। इसलिए मोहिनी को देख करके भगवान शंकर का जो शुक्रपात हुआ था, उसी से भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। उन्होंने तारक नामक राक्षस को मारा। दूसरे बेटे भगवान गणेश जी, वो केवल और केवल भगवती पार्वती के पुत्र हैं। ससुराल में आई, कोई महल नहीं, कोई बाथरूम नहीं, जाकर के पर्वत में नहा रही थी भगवती पार्वती। उसी समय आयांतम शंकरम दृष्ट्वा समये जगदम्बिका उत्तस्थो मज्जती सावय लज्जिता सुंदरी नदा। भगवान शंकर स्नान कर रहे थे, भगवती पार्वती स्नान कर रही थी, उसी बीच शंकर जी पहुंच जाते हैं, लज्जित हो जाती हैं। घर में कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। एक दिन नहाने से पहले पार्वती जी ने उबटन लगाया, हल्दी चंदन केसर मिला करके शरीर में, शरीर का मैल निकालने के लिए। और जब वो उबटन लगा, उबटन को निकाल करके उन्होंने एक आकृति बनाई, तो एक मानव आकृति, शिशु की आकृति बन गई। और इतना प्यार आया भगवती पार्वती जगदम्बा पर, जगदम्बा को उन पर, कि उन्होंने उसमें प्राण का संचार कर दिया। तो मैं निवेदन कर रहा था, थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति आ जाती है कभी कभी। मैं निवेदन कर रहा था, परम पूज्य श्री चरण स्वनाम धन्य परम तपस्वी, सिद्धि के चरमोत्कर्ष पर विराजमान परम पूज्य श्री चरण, जिनके भगीरथ प्रयास से यह कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे परम पूज्य महंत भागीरथी दास जी महाराज, और जीवन के 50 वर्षों का अनुभव और साधना लेकर के जो इस यज्ञ को संचालित कर रहे हैं, ऐसे स्वामी अनुभवानंद जी महाराज यहाँ पर पधारे हुए। एक बार आप जोरदार ताली बजा करके, और साथ में और भी संत महात्मा पधारे हुए हैं, हमारे सब विशिष्ट अतिथिजन सब पधारे हुए हैं, सबका ये अभिनंदन करते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था, वही जो मैल था
विचार्येव च सा देवी बुभुसो मल संभवम पुरुषम निर्ममो सातु सर्व लक्षण संयुतम। भगवती पार्वती के मैल से उस बालक का जन्म हुआ। उसमें प्राण का संचार करके कहा भगवती पार्वती ने कि तुम मेरे द्वारपाल बन जाओ, द्वार रक्षक। और द्वार रक्षक बना करके स्नान करने चली गई। भगवान शंकर आए तो उसने रोक दिया, कहा कौन हो तुम? बोले मैं देवी पार्वती का बेटा हूं। शंकर जी ने कहा उसका पति तो मैं हूं, बिना पति के बेटा कैसे? भगवान शंकर की अवमानना की। भगवान शंकर ने अपने तीक्ष्ण त्रिशूल से उस बच्चे का मस्तक काट डाला और रक्त की धारा जब पहुंची भगवती पार्वती तक, पार्वती जी ने देखा कि मेरे एक बच्चे की मृत्यु हो गई। भगवती पार्वती जी ने रणचंडिका का रूप धारण किया, सारे संसार को भस्म करने लगी। तब ब्रह्मा जी आए, उन्होंने समझाया। शंकर जी हाथ जोड़ करके सामने आए और कहा कि सबसे पहला जो सिर मिले उसी सिर को लाओ और उसी सिर को ला करके इस बच्चे के शरीर पर, धड़ पर उसको जोड़ो। तब हाथी के बच्चे का एक कटा हुआ सिर था, उस कटे हुए सिर को लाया गया और कटे हुए सिर को ला करके भगवान गणेश के सिर पे जोड़ा गया, जिससे उनका जीवन जो है वह वापस हुआ। और जीवन वापस हुआ और वो जीवित हुए और हाथी का सिर पाए, इसलिए उनका नाम पड़ गया गजानन। गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपित्थ जम्बू फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भगवान गणेश को त्रिशूलम पतितम हस्त्वा, भगवान शंकर ने त्रिशूल से मार डाला था, गणेश जी का सिरच्छेदन कर डाला था। और भगवान गिरिजा देवी, भगवती गिरिजा देवी ने कहा हाथी का सिर जुड़ा और भगवान गणेश के धड़ पर सिंदूर लगा करके भगवान शंकर, क्योंकि भगवान शंकर महामृत्युंजय हैं, मृत्यु को जीत लिया है, और सिंदूर लगाया। और भगवती पार्वती जी ने कहा जो चतुर्थी के दिन गणेश जी का सिंदूर लगा करके पूजन करेगा, मोदक चढ़ाएगा, उसका जीवन हमेशा ही आमोद और प्रमोद से युक्त रहेगा, उसके जीवन में कभी कोई कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। ऐसे हमारे गणेश भगवान। और दो बेटे, संक्षिप्त में सुना रहा हूँ, दो बेटे, दोनों ने कहा हमारी शादी कर दो, हमारा विवाह कर दो। जब दोनों बेटों ने कहा कि हमारा विवाह कर दो, भगवान शंकर ने कहा कि भैया विवाह तो काबिल होने के बाद ही किया जाता, बिना काबिल हुए विवाह नहीं किया जाता। भगवान शंकर ने परीक्षा लिया, कहा तुम दोनों में से पृथ्वी की परिक्रमा करके जो भी पहले आएगा उसका विवाह पहले। भगवान कार्तिकेय मोर में चढ़ करके परिक्रमा करने चले गए। शंकर जी के पास केवल एक वाहन, वो भी मुसवा। मुसवा में चढ़ के जाएं तो डिप्टी सिंगल से वर्धमान नगर न पहुंच पाए। उन्होंने कहा कैसे करें परिक्रमा? देवता देख करके मांगना चाहिए ना। ये हमारे जो आर्गन वाले भाई साहब हैं, गणेश जी की पूजा किए और पूजा करके कह रहे हे गणेश भगवान ऐसी कृपा कर दो कि मुझे हीरो होंडा मिल जाए। मैंने कहा वो खुद चूहे पे चलते हैं, तुमको कहां से हीरो होंडा दे देंगे यार। भगवान गणेश जी अपने माता पिता को बिठाए और माता पिता को बिठा करके कहते हैं कि प्रभु मेरे लिए सारी पृथ्वी आप हैं, सारा आकाश आप हैं, सारा संसार आप हैं। और माता पिता को बिठा करके भगवान गणेश ने अपने माता पिता को ही अपना सर्वस्व मान करके शिव और पार्वती जी की 7 प्रदक्षिणा, 7 परिक्रमा की। और 7 परिक्रमा किए। भगवान शंकर उनके तर्क से प्रभावित हुए और विश्वकर्मा की पुत्री सिद्धि और बुद्धि के साथ भगवान गणेश का आनंद पूर्वक विवाह जो था वो संपन्न हो गया। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सिद्धि महारानी की जय हो। बोलो बुद्धि महारानी की जय हो। और जो भगवान गणेश जी की भक्ति करता है, जो भगवान गणेश जी की पूजा करता है, जो संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करता है, उसके जीवन में हमेशा सिद्धि रहती है और सद्बुद्धि रहती है। और ये तो महाराष्ट्र की धरती है साहब, जहाँ भगवान गणेश की इतनी महिमा है। और महाराष्ट्र की धरती ने पूरे विश्व में ये जो गणेश जी की प्रतिमा
भाद्रपद मास में जो रखते हैं, इसकी शुरुआत महाराष्ट्र की धरती से ही हुई। बाल गंगाधर तिलक जी महाराज ने गणेश पांडाल का निर्माण किया और गणेश पूजा का, गणेश पर्व का आयोजन किया, ताकि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले लोग, क्रांतिकारी लोग, अंग्रेजों के डर से जो नहीं मिल पाते थे, इसी बहाने मिलें और मिल करके देश को स्वतंत्र करें। इसके लिए ये प्रयास, यह संदेश महाराष्ट्र की ही धरती से गया और आज पूरे विश्व में भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित की जाती है। और जो भगवान गणेश जी की भक्ति करता है, उसके जीवन में हमेशा से ही सद्बुद्धि रहती है और सिद्धि रहती है। ऐसे हमारे सिद्धि बुद्धि युक्त भगवान गणेश जी की हम सब वंदना करते हैं। और गणेश जी की आरती गाओगे बाबा जी? सुनिए, अब भी सुनो। अब क्या करें, आरती वारती करवा के इनका पूजन करवा के फिर महाराज जी का संभाषण करवाएं। कुछ नहीं, चलो अच्छा ठीक, करवा दीजिए, लीजिए। नेताओं का करवा देते, नेताओं का करवा देते सर। जो आए हैं अतिथि, उनका स्वागत करवा दे। एक अतिथियों के स्वागत की बात अभी हो रही है। उसके पश्चात फिर गणाध्यक्ष के पद पर भगवान गणेश जी का अभिषेक होगा। उनका सिंदूराभिषेक हमारे पूज्य महाराज श्री के द्वारा गणेश भगवान का सर्वप्रथम अभिषेक होगा। उसके बाद जा करके बाकी सब लोग गणेश जी का अभिषेक करेंगे। लीजिए यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत ही सुंदर छत्तीसगढ़ अंचल से पधारी हुए सम्माननीय आदरणीय भाई सुभाष पांडे जी का बहुत ही सुंदर कथा के माध्यम से आप सभी लोगों ने कथा का श्रवण किया है। और इसी प्रकार से आप सभी भाई बहन 11 कुंडी श्री विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ शिव पुराण महाकथा एवं राम कथा सुनने आए सभी भाई बहनों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच में गुरु कृपा आश्रम शर्पी धाम बेशा के परम पूज्य परमपाद महंत भागीरथी जी महाराज का आगमन हुआ है, व्यासपीठ में बैठे हैं। तो निवेदन करूंगा उनके स्वागत के लिए सम्माननीय अंगद जी हिरोंदे को कृपया करके आप स्वागत की कतार में आएंगे, ऐसा निवेदन करता हूं। और इसके पश्चात विश्व हिंदू परिषद के सम्माननीय श्री रंगजी राजे क्षेत्रीय संगठन मंदिर महाराष्ट्र और गोवा से हैं, गोवा के हैं। कृपया करके उनके निवेदन करता हूं, कृपया करके आप मंच पर आएंगे। उसके पश्चात विश्व हिंदू परिषद श्री गोविंद जी सेंडे, आप क्षेत्रीय मंत्री हैं महाराष्ट्र राज्य और गोवा, तो आपसे निवेदन करता हूं कृपया करके आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। सम्मान्य श्री गोविंद जी सेंडे, सम्मान्य श्री रंग जी राजे। सम्मान्य श्री श्रीकांत नानोटी जी, धर्मचार्य प्रमुख, आपसे निवेदन है कृपया करके आप मंच पर सादर आमंत्रित है, ऐसा आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूँ। कृपया करके आप मंच पे आएंगे। और सम्मान्य छत्तीसगढ़ अंचल से पधारे हुए हमारे भाई सुभाष पांडे जी कथा व्यास के हस्त से आप रुद्राक्ष माला धारण करेंगे, ऐसा निवेदन करता हूँ प्रसाद स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप। और इसके पश्चात हमारे बीच में और स्वागत के लिए, इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सम्मान्य श्री अंगद जी हिरोंदे, राजकुमार जी शारवा, सतीश जी साहू, मोहन जी गुरुपंच, टेकचंद जी सोनबोर, ललित जी साहू, कमलेश जी चंदन मलागर, हेमरू भाई, दिलीप जी गंगबुर। आप सभी से निवेदन करता हूँ कृपया करके आप सभी पदाधिकारी गण महोदय
कतारबद्ध शील्ड देकर के एवं राम नाम का दुपट्टा देकर के स्वागत करेंगे, ऐसा परम निवेदन करता हूँ। और हमारे बीच में भवानी नगर से उपस्थित सम्मान्य श्री केदारजी शाहू सभापति झिरिया तेली शाहू समाज आप पधारे हुए हैं। निवेदन करता हूं कृपया करके आप मंच पे आएंगे। उसी प्रकार से श्री सम्मान्य महोदय से निवेदन है कृपया करके आप मंच के मध्य में रहेंगे, ऐसा निवेदन करता हूं। उसके पश्चात श्री रमेश जी शाहू छत्तीसगढ़ मित्र मंडल के आप अध्यक्ष हैं, कृपया करके आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। लेखराज जी बनपीला, श्री दशरथ छोटू शाहू जी, श्री संतोष साहू जी आभानगर, निवेदन करता हूं कृपया करके मंच पे आएंगे। और सम्मान्य महोदय से निवेदन करता हूं श्री रंग जी राजे, उनसे निवेदन करता हूं कृपया करके आप मंच पे रहेंगे। श्री गोविंद जी सेंडे, आपसे निवेदन करता हूं आप मंच पे रहेंगे, ऐसा निवेदन करता हूं। सम्मान्य श्री गोविंद जी सेंडे, आपसे निवेदन करता हूं कृपया करके आप मंच में रहेंगे। इसके पश्चात स्वागत की कड़ी में सम्मान्य श्री पदाधिकारी महोदय से निवेदन करता हूं अति शीघ्रता के साथ में आए हुए अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे, ऐसा निवेदन करता हूं। हमारे बीच में सम्मान्य केदारजी शाहू सभापति छत्तीसगढ़ झिरिया तेली शाहू समाज, लेखराज जी बनपीला, दशरथ छोटू साहू जी बजरिया, संतोष साहू जी आभानगर से पधारे हुए हैं। सभी सम्मान्य बंधुओं से निवेदन है कृपया करके आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं और इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। आप व्यवस्था अनुसार स्वागत करेंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। सभी आए हुए महोदय से आपके सहयोग से, आपके प्यार से और आपके आशीर्वाद से बहुत ही सुंदर यह कार्यक्रम संचालित होता है और आप महानुभावों के सहयोग से ही बहुत ही सुंदर महायज्ञ का कार्यक्रम संचालित हो रहा है। अम्बेनगर श्री कृष्ण भजन मंडल से आए हुए माताओं से निवेदन है कृपया करके आप स्थान ग्रहण करेंगे। अम्बेनगर भजन मंडल से सभी माताओं बहनों से निवेदन है कृपया करके आप लोग शांति बनाए रखिएगा, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। इसके पश्चात हमारे बीच में विश्व हिंदू परिषद के सम्मान्य श्री गोविंद जी सेंडे का बहुत ही सुंदर आगमन हुआ है। आप क्षेत्रीय मंत्री महाराष्ट्र प्रदेश गोवा प्रदेश के हैं, ऐसा, और आप सभी जन समुदाय को संबोधित करने के लिए मैं सम्मान्य श्री गोविंद जी सेंडे से निवेदन करता हूं कि जन समुदाय को संबोधित करने के लिए 2 शब्द से संबोधित करेंगे, ऐसा निवेदन करता हूं। सम्मान्य श्री रंग जी राजे, आपसे निवेदन है कृपया करके आप मंच पे आएंगे। आपसे सादर निवेदन है कृपया करके आप मंच पे आएंगे। सादर निवेदन है आपसे श्री रंग जी राजे, निवेदन करता हूं कृपया करके आप मंच पे आएंगे। आइए ना सर। आप विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं, कृपया करके आप मंच पे आएंगे। मंच में तहे दिल से आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है, स्वागतम है। जय श्री राम। इतने लोग बैठे हुए हैं, जरा जोर से बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, यज्ञ देवता की, सभी संतों की, सभी भक्तों की जय श्री राम।
आज के इस यज्ञ के कथा के कार्यक्रम के बीच आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। पूज्य कथाकार आदरणीय पांडे जी, परम पूज्य भगीरथ जी महाराज, अन्य सभी संतगण, इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक, इसकी पूरी कार्यकारिणी, सबके नाम लेने में काफी समय चला जाएगा, इसलिए मैं नाम नहीं लेता कि इसमें बहुत नाम है इसके अंदर। आदरणीय बंधु भगिनों, आज का यह धार्मिक कार्यक्रम जो 16 तारीख से प्रारंभ हुआ है, यज्ञ की बड़ी महिमा है। अग्नि देवता के अंदर सभी प्रकार की आहुतियों को देकर ईश्वर को प्रसन्न करना, प्रकृति को प्रसन्न करना, जो प्रदूषण हुआ है उसको भी दूर करते हुए पर्यावरण की रक्षा करना, इस यज्ञ के महत्व उद्देश्य होते हैं। नाम का जप यह हमारे यहां सबसे बड़ा कहा है। पूजा में जप का महत्व है। एक किसी जप को सतत करते रहने से और वह जप सिद्ध होता है, उसका वाचा सिद्ध होती है। और इसलिए हमारे यहां पे सभी संत, गुरु, महंत हमको बताते हैं कि जाप करो, जाप करो। इसलिए गुरु मंत्र भी हमको मिलता है। देश का बड़ा वातावरण भक्तिमय है, सब तरफ भक्ति है। अनेक मंदिर हमारे यहां पर बने हुए हैं, लाखों मंदिर है। घरों के अंदर पूजा होती है, मंदिरों के अंदर पूजा होती है, महंतों की पूजा होती है, महाराजों की पूजा होती है। हम सब भक्ति भाव के अंदर जीते हैं। लेकिन जब उसी भक्ति के ऊपर आक्रमण होता है, जब उसी भक्ति के ऊपर आघात होता है, जब उन्हीं मंदिरों को तोड़ा जाता है और मंदिरों के अंदर रहने वाले विग्रहों को तोड़ा जाता है, मूर्तियों को तोड़ा जाता है, तो पूरा समाज उद्वेलित होता है। वो आंदोलन करने के लिए खड़ा होता है, अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए खड़ा होता है। परंतु धर्म तब तक, क्षमा कीजिएगा, एक महंत जी का नाम आवश्यक लेना है, परम पूज्य अनुभवानंद जी महाराज, जो इस यज्ञ का पूरा संचालन कर रहे हैं। मैं बहुत क्षमा चाहते हुए उनका मैं नाम विस्मरण हो गया था। तो धर्म के लिए हम लड़ने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है, मिटने के लिए तैयार है। परंतु धर्म तब तक जीवित है, धर्म तब तक बचेगा, धर्म की उपासना हम तब तक कर पाएंगे जब तक ये देश सुरक्षित है। ये देश यदि सुरक्षित नहीं होगा तो हम धर्म को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। और इसलिए देश के अंदर यदि धर्म को सुरक्षित रखना है तो हिंदुओं की संख्या को अधिकतम रखना होगा। हिंदू जब तक बहुसंख्यक है तभी तक धर्म सुरक्षित है, तभी तक इन संतों का सम्मान है, तभी तक मंदिरों के अंदर पूजा है, तभी तक मूर्तियों की आराधना है, तभी तक व्रत है, वैकल्प है, कथा है, पूजा है। सब कुछ तब तक है जब तक इस देश के अंदर हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन इस देश के अंदर हिंदू कम हो जाएगा, घट जाएगा, बट जाएगा, इस देश में धर्म बचेगा कि नहीं बचेगा, यह विचारणीय प्रश्न है। जिस जगह पर हिंदू घट गया, बट गया, आज वहां भारत माता की जय नहीं होती, वह राम जी की पूजा नहीं होती, वह हनुमान जी की पूजा नहीं होती, शिव की पूजा नहीं होती। वहां कुछ अलग पद्धति से पूजा होना प्रारंभ हो गया है।
जब भारत कितना महान था, हिंदू और सनातन संस्कृति के अलावा पूरी दुनिया के अंदर कोई संस्कृति नहीं थी, कोई धर्म नहीं था, लेकिन हमने अपने धर्म के ऊपर विश्वास करना कम किया। कुछ प्रलोभनों के कारण हमने अपना धर्म बदल लिया, तो ईरान देश निर्माण हो गया, जहां आज हिंदू पद्धति नहीं है, जहां कभी अग्नि की पूजा हुआ करती थी, जहां कभी सब लोग अग्निहोत्री हुआ करते थे, आज वहां पर कोई अग्निहोत्री नहीं है, आज वहां कोई हिंदू पद्धति से पूजा करने वाला नहीं है। आज वहां की पद्धतियां बदल गई, लोग चोटी की जगह दाढ़ी रखने लग गए। बर्मा देश था हमारे बाजू में, वहां पर भी आज कोई हिंदू पद्धति से पूजा करने वाला बचा नहीं। चीन भारत के अंदर था, लंका भारत के अंदर था, ईरान भारत के अंदर था, इराक भारत के अंदर था, बर्मा भारत के अंदर था, म्यांमार भारत के अंदर था। इतना बड़ा ये देश जहां देवताओं की पूजा हुआ करती थी, भारत माता की जय के नारे लगा करते थे, राम और कृष्ण विष्णु को मानने वाला, शिव को मानने वाला जगत रहता था, आज वहां इनका नाम लेना पाप हो गया है। जो इनका नाम लेगा उसकी गर्दन काट दी जाएगी। बचा कुचा सुकड़ा हुआ यह देश बचा हुआ है। अभी अभी 1947 के अंदर देश के फिर से 2 टुकड़े हो गए। एक पाकिस्तान नाम का देश पैदा हो गया। देश की स्वतंत्रता के आंदोलन के अंदर जिस धरती के ऊपर खड़े होकर भारत माता की जय का नारा लगता था, आज वहां ढूंढने से हिंदू नहीं मिल रहा है। आज वहां पर भगवान की पूजा नहीं होती, मंदिर तोड़ दिए गए हैं। किस किस प्रकार की दुर्दशा वहां पर हिंदुओं की हो रही है, आए दिन टीवी के ऊपर हम देखते हैं। अब ये मेरा जो भारत बचा हुआ है, मेरी भारत माता बची हुई है, जितनी बची है कम से कम उसको सुरक्षित रखने का काम हम सब मिलकर के करें। इसलिए धर्म आधारित जीवन जीने के साथ साथ राष्ट्रीय जीवन को जीने का हम संकल्प करें। उसके लिए मेरे कुछ कर्तव्य, उन कर्तव्यों का पालन मैंने करना चाहिए, शपथ लेनी चाहिए। मैं हिंदू बनकर के जिया हूं, मेरा जन्म हिंदू बनकर के हुआ है, मरूंगा तो मैं हिंदू बनकर के ही, हिंदू रह करके ही मरूंगा। मैं कोई धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे देश के अंदर अनेक लोग लगे हुए हैं हिंदुओं को बरगलाने के लिए। कोई ईसाई बनाना चाहता है, कोई मुसलमान बनाना चाहता है, और इसलिए अपने धर्म को, हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं को, हमारे देश को, इन संतों के सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए हम संकल्प करें। अपने परिवार में संकल्प करें, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ संकल्प करें, अपने मोहल्ले गांव बस्ती के अंदर संकल्प करें कि हम कोई भी अपना धर्म नहीं बदलेंगे। मैं हिंदू बनकर के जिया हूं, पैदा हुआ हूं, हिंदू बन के ही मरूंगा। यह संकल्प हमने करना चाहिए। तब यह धर्म बचेगा, तब यह संस्कृति बचेगी, तब यह परंपरा बचेगी, तब हम भारत माता जय के नारे लगा पाएंगे। अभी अभी हमने 22 जनवरी को और प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हमने देखा। 550 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। बाबर नाम का एक आक्रांता 1528 के अंदर इस भारत की धरती पर आया था। उसने प्रभु श्री राम के मंदिर को तोड़ा, उसके विग्रह को तोड़ा, वहां पर एक ढांचा बना करके कहा कि ये बाबरी मस्जिद है। लड़ाइयां चलती रही, हमने कभी उसको मस्जिद नहीं माना, हमने कभी उसके अंदर किसी मुसलमान को नमाज नहीं पढ़ने दी। संघर्ष चलता रहा, 74 लड़ाइयां लड़ी, 5 लाख से अधिक लोगों का बलिदान हो गया, लेकिन हमने वो भूमि नहीं छोड़ी, क्योंकि मेरा राम उस भूमि पर पैदा हुआ था, मेरे राम का जन्म उस धरती पर हुआ था, इसलिए उस धरती को छोड़ा नहीं, उसको प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते रहे। यह एकमात्र समाज है इस दुनिया का
जो अपने आराध्य की जमीन के लिए लड़ता है 550 वर्षों तक और उसको प्राप्त करता है। हमने कहा था सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, मंदिर दिव्य बनाएंगे। हमने मंदिर भी बनाया, भव्य बनाया, दिव्य बनाया। बचा हुआ काम भी जो है 1 साल 1.5 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। तो भगवान का विराजमान वहां पे प्रकट रूप में, वहां पे जो मूर्ति की स्थापना हुई है, आपने सब ने टीवी के ऊपर उसको देखा होगा। काशी विश्वनाथ में खड़े हो गए, वहां का भी सर्वे हो गया, अनेक चिन्ह वहां पर मिल गए कि औरंगजेब ने जो अत्याचार वहां पर किया था प्रकट हो गया। पूजा की अनुमति कोर्ट से मिल गई, पूजा प्रारंभ हो गई है। आने वाले दिनों में काशी विश्वनाथ भी मुक्त होने वाले हैं। हम शिव पुराण कर रहे हैं यहां पर, वो शिव की भूमि, उस पर कब्जा है। जो मूल शिवलिंग है उसके दर्शन हमको नहीं होते। कुछ साल पहले वहां पर शिवलिंग की पुनर्स्थापना हुई है, उसकी हम पूजा करके आते हैं। इसे उसको भी मुक्त कराना है। हमारे बंसी वाले भगवान कृष्ण की धरती, जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, वहां पर भी अतिक्रमण है। उस अतिक्रमण को हटाना है। वह भी कोर्ट के अंदर प्रकरण चल रहा है। बहुत जल्दी उसका भी निर्णय होगा और हमारे काशी विश्वनाथ और भगवान कृष्ण की धरती भी हमको फिर से प्राप्त होगी, शीघ्र प्राप्त होगी। आप सब अपने इस काम के लिए लगे रहे, भगवान से आराधना करते रहे, प्रार्थना करते रहे, हिंदुओं की शक्ति को संचित करते रहे। हम निश्चित रूप से विजयी होंगे। भारत की धरती पराजय के लिए नहीं है। भारत की धरती विजय की धरती है। भारत की धरती पर विजय प्राप्त होती है और उस विजय को प्राप्त करने के लिए सतत संघर्ष करना पड़ता है, अपने आप को हिंदू बनाए रखना पड़ता है। इतना ही मैं आप सबके सामने निवेदन करते हुए, आप सब अपने अपने क्षेत्रों के अंदर अपने आप को हिंदू बनाए रखने के लिए पूजा पद्धति, धर्म, आराधना, संतों का सम्मान, ये सब करते हुए इस राष्ट्र की आराधना भी करते रहें। इतना ही निवेदन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपने शिक्षा, संस्कार और पूरे जितने भी हमारे विश्व में सनातन भाई हैं उसको धर्म, शिक्षा और संस्कृति के बारे में बहुत ही सुंदर, हिंदू धर्म का बहुत ही आकर्षक रूप से और बहुत ही सुंदर रूप से हमको आपने आशीर्वाद दिया है। और उसके पश्चात आप हैं श्री विश्व हिंदू परिषद के गोविंद जी शिंदे, क्षेत्रीय मंत्री महाराष्ट्र गोवा से। और उसी प्रकार से हमारे बीच में विद्यमान हैं श्री रंग जी राजे, क्षेत्रीय संगठन मंत्री विश्व हिंदू परिषद। और इसी की कड़ी के साथ में स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करता हूं, हमारे बीच में आए हुए अम्बे नगर से कुछ भजन मंडल के हमारे मातृशक्ति के रूप में जो माताएं बैठी हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं। मोना शिंदे ग्रुप, आपसे निवेदन करता हूं, कृष्ण भजन मंडली कृपया करके आप मंच पे आएंगे। आप मंच में सादर आमंत्रित हैं। आपने बहुत ही सुंदर प्रयास किए हैं और आपके मार्गदर्शन में, आपके आशीर्वाद में ऐसा भव्य कार्यक्रम होता है। और आपका सहयोग, आपका स्नेह, आपका प्यार और आपका माया दुलार इसी प्रकार से इस भव्य मंडल में, भव्य महाकथा में रहे, ऐसा निवेदन करता हूं। और सभी बहनों से सादर निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, कृपया करके आप मंच पर आएंगे। मंच पे आप सादर आमंत्रित हैं। कृष्ण भजन मंडल अम्बे नगर और इसके प्रमुख हैं मोना शिंदे जी, जिन्होंने महायज्ञ के लिए बहुत ही प्रयास किया है, बहुत ही प्रयत्न किया है। घर घर जा कर के बहुत ही इस महायज्ञ का, इस कथा पंडाल का भव्य स्वरूप दिया है अम्बे नगर में। आपके सभी जितने भी हमारी माताएं बहनें हैं उनको
11 कुंडी श्री विश्व रुद्र महायज्ञ का शिव पुराण महाकथा एवं श्री राम कथा आयोजन में आप सभी माताओं का बहनों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। और सभी माता की स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कमेटी समिति के जितने भी हमारे आयोजक कमेटी के पदाधिकारी हैं उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप व्यवस्था अनुसार से स्वागत करेंगे, ऐसा परम निवेदन करता हूँ। सम्मान्य श्री अंगद जी हिरोंदे, राजकुमार जी शारवा, दिनेश जी गंगबोर, केदार जी शाहू, टेकचंद जी सोनबोर, ललित जी शाहू, दिलीप जी गंगबोर, हेमरू शाहू जी, रामोतार वर्मा जी, योगेश कौशिक जी, रमेश बरमार जी, विष्णु मालघाटी जी, बालाराम शाहू जी। और दुर्गा वाहिनी के प्रमुख जो हमारी बहनें हैं उनसे भी निवेदन करूंगा, कृपया करके आप भी मंच पे आएंगे स्वागत की कड़ी में भाग लेने के लिए। दुर्गा वाहिनी महिला मंडल का बहुत ही सुंदर रूप से स्वागत करते हुए अंबेनगर से आई हमारी माताएं कृष्ण भजन मंडली, और कृपया करके आप लोगों से स्वागत की कड़ी में आप लोग स्टेज में ऐसा फैल के खड़े हो जाएंगे एक फोटोशॉप के लिए, ऐसा मैं सादर निवेदन करता हूं। हेलो हेलो, जय श्री राम। अभी आप देख रहे हैं मोना संडे ग्रुप कृष्ण भजन मंडली अंबेनगर से आई हुई माताओं को इन्होंने बहुत ही सुंदर सहयोग और बहुत ही सुंदर रूप से इस महायज्ञ को साथ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इसके साथ में निवेदन करता हूं, रंजिता शाहू, नेतराम जी शाहू, रामा स्टील से हैं आप, कृपया करके आप मंच पे आएंगे, ऐसा निवेदन करता हूं। गणेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद माताओं। इसी प्रकार से आप लोगों का आशीर्वाद, स्नेह, मया दुलार इस 11 कुंडी श्री विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ के ऊपर बना रहे और आप लोगों की सहायता से और आप लोगों के स्नेह आशीर्वाद से यह कार्यक्रम बहुत सुंदर रूप से संचालित हो रहा है। और उसी प्रकार से रंजिता साहू, नेतराम जी शाहू, आप रामा स्टील से हैं, कृपया करके मंच पर आएंगे और सादर मंच पर आप आमंत्रित हैं। निवेदन करता हूं, कृपया करके आप मंच पे आएंगे, ऐसा निवेदन करता हूं। बैठिए, विराजिए। बैठे रहिएगा, अभी आप सब लोग, कार्यक्रम संपन्न नहीं हुआ है, अभी तो गणेश जी का अभिषेक बाकी है। स्वामी देव स्वरूपानंद जी महाराज आप अखंड ज्ञान आश्रम से पधारे हुए हैं, कृपया करके आपसे निवेदन करता हूं, कृपया करके आप मंच पे सादर आमंत्रित हैं। और इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मुख्य पदाधिकारी महोदय को, व्यवस्था अनुसार से स्वागत करेंगे, ऐसा निवेदन करता हूं। ताली बजा दिया करें, कथा में तो खूब बजा रहे थे।
हाँ, बजाया करें। उसके पश्चात उसमें कंजूसी ना करें, बजाएं खूब जोर से। उमेश जी बनपिला, श्री पुंजाराम जी बनपिला, श्री रामसत जी शाहू, श्री कोमल जी शाहू, अम्बेनगर, आपसे निवेदन करता हूँ कृपया करके आप मंच पे आएंगे। और छत्तीसगढ़ी अर्बन क्रेडिट सहकारी संस्था के संचालिका चंद्रकला जी गायकवाड़, आपसे निवेदन करता हूँ कृपया करके आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। अभी मैं इसके पूर्व जिन भाइयों का नाम लिया कृपया करके आप मंच पर आएंगे, ऐसा निवेदन करता हूँ। सम्मान्य श्री उमेश जी बनपिला, श्री पुंजाराम जी बनपिला, श्री रामसत जी शाहू, श्री कोमल जी शाहू, आप मंच के मध्य में खड़ा होंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। और स्वागत कक्ष के हमारे भाइयों से निवेदन करूंगा, आप व्यवस्था रूप से स्वागत करेंगे, जो भी व्यवस्था अनुसार है स्वागत करेंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। और हमारे बीच में परम आदरणीय परमपाद परमहंस स्वामी अनुभवानंद जी के स्वागत के लिए मैं भी पदाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा, क्योंकि उनका आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन ताली थोड़ा जोर से बजा दिया करो को भाई, संचालित करने में बहुत ही सुंदर है। हाँ, कथा में तो इतना ताली बजा रहे थे, काहे सुस्त हो गए हैं? कथा अभी बाकी है। अभी महाराजा श्री के द्वारा, महंत जी के द्वारा भगवान गणेश जी का गणाभिषेक होगा, उसके बाद गणेश जी के उत्सव पर गीत गाया जाएगा, फिर आशीर्वचन होगा, आरती होगी। इसके पश्चात दिनेश ताजीना जी परिवार के तरफ से सम्मान्य आदरणीय विराजमान महाराज का स्वागत करने के लिए मैं उसको आमंत्रित करता हूं। कृपया करके आप हमारे बीच में महानुभाव एवं स्वामी जी बैठे हैं, उनके स्वागत के लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं। ताजीना परिवार माल्यार्पण से स्वागत करेंगे, ऐसा निवेदन करता हूं। सम्मान्य श्री कोमल जी शाहू, आप अम्बेनगर से हैं, निवेदन करता हूं कृपया करके आप मंच पे आएंगे। कोमल जी शाहू, अम्बेनगर। सम्मान्य श्री केदार जी साहू भुवन भाई से भी निवेदन करता हूं कृपया करके आप लोग स्वागत की कड़ी में भाग लेंगे। बहुत ही सुंदर अभी आपने छत्तीसगढ़ अंचल से पधारे हुए परम आदरणीय सम्मान्य श्री सुभाष जी पांडे का बहुत ही सुंदर अनोखा कथा आप लाइव के माध्यम से देख रहे हैं और घर बैठे टीवी के भी माध्यम से देख रहे हैं। समिति ने बहुत ही सुंदर व्यवस्था किया है आप लोगों के लिए। और इसके पश्चात 7 बजे शीतलेश्वर जी महाराज का बहुत ही सुंदर प्रवचन इसी मंच के माध्यम से होना है। उसके पश्चात 8:30 बजे के बाद उत्तर प्रदेश से पधारे हुए बजरंग दास जी महाराज का बहुत ही सुंदर प्रवचन राम कथा के माध्यम से होना है। आप सभी माताओं बहनों से निवेदन कर देता हूँ कृपया करके आप लोग उस राम कथा के लिए और उसका श्रवण करने के लिए आप सभी माताएं बहनें एवं भाई सभी पधारेंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ। और उसी प्रकार से स्वागत की कड़ी में दिनेश ताजीना जी परिवार। और चलिए चलते हैं फिर गीत संगीत और
कथा की ओर और सादर मंच और माइक समर्पित करते हैं छत्तीसगढ़ अंचल से पधारे हुए सम्मान्य आदरणीय श्री सुभाष जी पांडे को। बोलिए गणेश भगवान की जय। जय श्री राम। एक बार राम नाम का संकीर्तन करिए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। समवेत स्वर में बोलिए, एक हो के बोलिए। असल में हम कमजोर नहीं हैं, हम बटे हुए हैं ना। 100 करोड़ हिंदू बटा हुआ था। 2 कौड़ी का एक आक्रांता 1200 सैनिक लेकर के आया और हिंदुस्तान का शासक बन गया था, क्योंकि हिंदू टुकड़ों में बिखरा हुआ था। आज वो ज्योति फिर जली और हिंदुओं में एकता आई, तो अयोध्या में तो राम मंदिर बना ही बना। मुसलमानों के देश अबू धाबी में 27 एकड़ में भगवान शंकर का मंदिर बन गया। आप एक रहेंगे तो पूरे विश्व में ये भगवा पताका फैलाएगी। इसलिए संवेद स्वर में ताली बजा के श्री राम जय जय राम। श्री राम। एक निवेदन और करूं आप लोगों से, मेरी बात हो सकता है बुरी लग जाए आप लोगों को। जानते हैं राम का नाम, राम नाम का जो संकीर्तन क्या है जानते हैं? ये हमारा सबसे पुराना राष्ट्रगान है। किसी को मेरी बात बुरी लगे दोबारा मत बुलवाना। हमारा राष्ट्रगान ये नहीं जो आजकल गाया जाता है, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जानते हैं ये गीत जॉर्ज पंचम के सम्मान में लिखा गया गीत। जनगण मन अधिनायक जय हे अधिनायक, हे तानाशाह, हे डिक्टेटर, तुम्हारी जय हो। उसके स्वागत में गाया जाने वाला गीत है हमारा असली राष्ट्रगान, राम नाम है। इसलिए सब लोग ताली बजाते हुए और संवेश्वर में श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 जय राम। हरि बोल। ताली बजा के सब। हम और आप महाराष्ट्र की उस पावन धरा पर बैठे हैं। लोग कहते हैं ना कि हमने 200 साल आजादी की लड़ाई लड़ी, 200 साल आजादी की लड़ाई लड़ी। उनसे पूछिए तो फिर शिवाजी महाराज किसकी लड़ाई लड़ रहे थे? शिवाजी महाराज किसकी लड़े? हम केवल 200 साल गुलाम नहीं रहे, लगभग 800 साल हम लोगों ने गुलामी झेली है। और इसी महाराष्ट्र की पावन धरा से छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को जन्म दिया और आज धीरे धीरे उनका सपना साकार होने जा रहा है। एक बार पूरे विश्व में सनातन धर्म की पताका
फहराई जा रही है। जिन मुस्लिम देशों में कहा जाता है कि एक काफिर को मारोगे तो 72 हूरें मिलेंगी, ऐसे देश में यूएई में 27 एकड़ में भगवान शिव का मंदिर बना। और ज्यादा गर्व की बात यह है कि हमारे और आपके देश का प्रधानमंत्री जाकर के नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया है। आप एक हो जाओ, सारी दुनिया हमारे और आपके चरणों में रहेगी साहब। और एक निवेदन मैं करूं, 500 साल हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, किसके लिए? राम मंदिर के लिए। मैं बड़ा हम्बल होकर एक बात रिक्वेस्ट करूंगा कि राम मंदिर का विरोधी मुसलमान लोग कम थे, जानते हैं? राम मंदिर का विरोध मुसलमानों ने उतना नहीं किया जितना तथाकथित हिंदुओं ने किया था राम मंदिर का विरोध। वरना इतने साल लड़ाई करना नहीं पड़ता साहब। और मैं एक दिन कह रहा था, हो सकता है मेरी बात आप लोगों को बुरी लगे, मैं एक दिन कह रहा था अगर आपको सुखी रहना है तो नेताओं के जहरीले भाषण मत सुनो और टीवी डिबेट मत देखो। वैसे लगता है जैसे अवध के नवाब मुर्गे लड़ा रहे हैं। 4-5 लोग बैठे रहते टीवी डिबेट में, एक लड़ने वाला, एक पक्ष वाला, एक विपक्ष वाला, एक दोनों को भड़काने वाला और एक तीनों को हड़काने वाला। 4 लोग बैठते हैं, एक तरफ संबित पात्रा, एक तरफ सुप्रिया श्रीनेत, एक तरफ संगीत रागी और एक तरफ अंजना ओम कश्यप। एक लड़ने वाला, 2 लड़ने वाले, एक लड़ाने वाला, एक भड़काने वाला और एक हड़काने वाला। इसलिए ज्यादा टीवी डिबेट मत देखा करिए। अगर आप टीवी डिबेट देखते हैं ना, सुधांशु त्रिवेदी जी जैसे विद्वान व्यक्ति को सुनिए। इस देश की जो राजनीति है, जानते हैं, इस देश की राजनीति में सिस्टम नहीं है और इस देश के हर सिस्टम में राजनीति घुसा हुआ है। इस देश को आतंकियों ने नहीं लूटा, इस देश को इस देश के रहने वाले लोगों ने लूटा। एक कवि की 4 पंक्तियां मुझे याद आ रही कि सुना चांद के घर को सारी रात सितारों ने लूटा। किसने? सुना चांद के घर को सारी रात सितारों ने लूटा, गुलशन की सारी खुशबू कम वक्त बहारों ने लूटा। इस देश के रहने वाले लोगों ने बर्बाद किया। और स्थिति क्या है कि राजनीति को चकला घर कर डाला है सुखरामों ने। इस देश में एक मिनिस्टर हुआ, नाम था सुखराम, हिमाचल प्रदेश का संचार मंत्री था और इतना पैसा गबन किया कि नोटों की बिस्तर बिछा करके वो सोता था। कि राजनीति को चकला घर कर डाला है सुखरामों ने। दोनों भ्रष्ट, राजनीति भी भ्रष्ट और धर्माचार्य भी कुछ भ्रष्ट हो गए। तो राजनीति को चकला घर कर डाला है सुखरामों ने, मजहब को मंडी घर में बदला है आसारामों ने, घर की सारी इज्जत को घर के रखवालों ने लूटा, गुलशन की सारी खुशबू कम वक्त बहारों ने लूटा। और कि मजहब की भट्टी में सारा देश खा लिया दंगों ने। 3000 सिख भाइयों का कत्लेआम किया गया, भागलपुर में कत्लेआम किया गया। कश्मीर में ये तथाकथित ये सेकुलरों ने कहा कि अपनी बीवी और अपनी बेटी को छोड़ दो और कश्मीर छोड़ करके चले जाओ। कि मजहब की भट्टी में सारा देश खा लिया दंगों ने, और लाशों पर फिर बैठ वोट की काटा फसल लफंगों ने। घर से निकली डोली को
ये जो स्वतंत्रता की डोली निकली थी ना, किसने लूटा? कि घर से निकली डोली को कम वक्त कहारों ने लूटा, गुलशन की सारी खुशबू कम वक्त बहारों ने लूटा। देश कैसे आजाद हुआ जानते? कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु झांसी वाली रानी। भगत सिंह फांसी पर चढ़ने जा रहे हैं, मां मिलने जाती है, और मां जब मिलने जाती है, भगत सिंह कहते हैं मुस्कुराता हुआ बैठा शेर भगत सिंह। मां की आंखों में आंसू आ गए, बेटा फांसी के फंदे पर चढ़ने जा रहा है। मां की आंखों में जब आंसू आए, भगत सिंह जाते अपनी मां की आंसू पूछते हैं, और मां की आंसू पोंछ करके कहते हैं कि मां तू इसलिए रो रही है कि तेरा बेटा फांसी पर चढ़ रहा है? मां ने कहा बेटा मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मेरा बेटा फांसी पर चढ़ रहा है, मैं अपनी कोख पर रो रही हूं कि एक ही बेटा क्यों हुआ, अगर 5-10 बेटे होते तो 10 बेटों को भारत माता पर मैं कुर्बान कर देती। मैं अपने कोख पर और विधाता पर रो रही हूं कि 10-20 बेटे काहे नहीं दिए मुझे। कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु झांसी वाली रानी, भारत माता के खातिर दे दी सबने कुर्बानी। अपना कुछ नहीं रखा। रानी झांसी ने कहा मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु झांसी वाली रानी, भारत माता के खातिर दे दी सबने कुर्बानी। शेरों ने कुर्बानी दी। कुर्बानी किसने दी? शेरों ने गर्दन कटाई। कि शेरों ने कुर्बानी दी और मजा सियारों ने लूटा, गुलशन की सारी खुशबू कम वक्त बहारों ने लूटा। जिन लोगों ने गर्दनें कटाई आज उनका कोई नाम नहीं जानता, और जिन लोगों ने अपना एक नाखून तक नहीं कटाया वो इस देश की हमारी छाती पर बैठ करके और सत्ता चलाते रहे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं इसलिए हमारे संतों ने कहा कि भैया अपने आप को एक करो। कि सुना चांद के घर को सारी रात सितारों ने लूटा, गुलशन की सारी खुशबू कम वक्त बहारों ने लूटा। हम बिखरे हुए थे और बिखरे हुए थे, इसलिए हम अपने अपने इष्ट की पूजा नहीं कर सकते थे। आज हम सब एक होने लगे, सनातन धर्म की पताका सारे संसार में फैलने लगी, और शिव महापुराण की कथा हो रही है। अभी आदरणीय से चर्चा हो रही थी मेरी। भगवान शिव राष्ट्रीयता के प्रतीक, और इस देश के नेताओं को मंदिर में जाके पूजा करके, महाकाल की पूजा करके त्रिपुंड लगाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है भगवान शंकर से सीखने की। क्या सारी दुनिया के लोग अमृत पीने को लालायित थे, और जहर पिए भगवान शंकर, है ना? इसलिए महादेव बने। और महान वो जो पद का, महत्व का और बड़प्पन का त्याग करे। और इस देश के नेताओं को सोचना चाहिए। मैं बड़ी शालीनता से एक बात पूछता हूं, बड़ी देशभक्ति के बात करते हैं इस देश के हर पार्टी के नेता। मैं पूछना चाहता हूं किस नेता का बेटा सेना में जाके कारगिल में लड़ रहा है, कोई बताए? किसी नेता का बेटा पढ़ रहा है, लड़ रहा है? कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, जा करके लंदन में पढ़ रहे हैं, अमेरिका में पढ़ रहे हैं। किसी का बेटा सेना में जाकर के युद्ध नहीं कर रहा है। और किसी नेता का बेटा अपना कोट पेंट उतार के और ऐसे गेरुआ वस्त्र धारण करके जाके धर्म की रक्षा के लिए किसी नेता का बेटा वहां पर है? नहीं है ना?
भगवान शंकर से सीखो इस देश के नेताओं। भगवान शंकर के दो बेटे, निवेदन कर रहा था मैं अभी, दो बेटे भगवान शंकर के, एक कार्तिकेय, क्या काम किया उन्होंने? कोई मंत्रालय लिया? किसी आयोग के अध्यक्ष बने? बीसीसीआई के चेयरमैन बने? नहीं बने ना। कहां गए? अपने बड़े बेटे को भगवान शंकर ने सेनापति बना करके बॉर्डर पर भेजा और आसुरी शक्तियों का विनाश करके उन्होंने देश की सीमा की सुरक्षा की। बड़े बेटे को सेनापति बनाया। है कोई देश का नेता जो सीने में हाथ रख करके कहे देशभक्ति की बात करने वाला कि उसका बेटा जाकर के फौज में AK-47 लेकर के लड़ रहा है? दूसरा बेटा ये नहीं सोचा कि बेटे का विवाह कर लूं और बेटे को अपने घर में रख लूं बुढ़ापे का सार। एक बेटे को सीमा की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भगवान ने तैनात किया। और दूसरे बेटे गणेश जी क्या बने? गणाध्यक्ष, अग्र पूज्य बने। कोई भी धर्म का कार्य बिना गणेश जी की कृपा से, बिना गणेश जी की अनुमति से नहीं संभव हो सकता। तो एक बेटे को राष्ट्र की रक्षा के लिए सौंपा और एक बेटे गणेश को धर्म की रक्षा के लिए भगवान गणेश ने दिया। और धर्म और राष्ट्र दोनों की रक्षा के लिए अपने दो बेटों को उन्होंने तैनात किया। हम यज्ञ कर रहे हैं यहाँ। यज्ञ में क्या करते हैं? स्वाहा, आहुति डालते हैं तो क्या कहते हैं? जोर से बोलिए। स्वाहा का मतलब पता है किसी को? स्वस्य आदरेण हानम इति स्वाहा, इदम राष्ट्राय नमम, इदम रामाय नमम। अपना सब कुछ राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए न्योछावर कर देने का नाम ही यज्ञ है। न्योछावर कर देने का नाम ही स्वाहा है। अभी हमारे आदरणीय से आप हम सब प्रतिज्ञा ले रहे थे ना कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन मैं सनातन धर्म का पालन करूंगा और अपने किसी परिचित व्यक्ति को धर्मांतरित नहीं होने दूंगा। ये व्रत लिया है ना, ये व्रत असली यज्ञ है माताओं। आग में बैठ के चावल, घी और जौ तिल डाल देना ये एकमात्र प्रतीक है। स्वस्य आदरेण हानम, अपना सब कुछ राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए। अभी हमारे भैया नगर सेवक जी थे महाराज श्री के दरबार में, यही चर्चा चल रही थी। आप वोट किसी को दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे भाजपा को दो, कांग्रेस को दो, शिवसेना को दो, अजीत गुट को दो, शिंदे गुट को दो, उद्धव गुट को दो, शरद पवार गुट को दो, केजरीवाल को दो, मायावती को दो, लालू को दो, DMK सी, ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जहां पर राष्ट्र का प्रश्न आए, जहां पर धर्म का प्रश्न आए, पार्टी को परे हट करके अपने राष्ट्र के लिए और अपने धर्म के लिए सब कुछ आपने जिस दिन न्योछावर कर दिया, उस दिन आपका जीवन एक यज्ञ बन जाए। यज्ञ का मतलब ये यज्ञ केवल 9 दिन के लिए नहीं है। यह यज्ञ तो एकमात्र प्रतीक है। अपना सब कुछ हम राष्ट्र के लिए न्योछावर करें। और ज़्यादा समय नहीं है, बाकी कथा तो मैं आप लोगों को कल श्रवण कराऊंगा। हमारे भगवान गणाध्यक्ष और भगवान गणेश अग्र पूज्य बने। एक छोटी सी बात और कह करके, जब कहा कि विवाह किसका होगा, गणेश जी वो चले गए परिक्रमा करने, कार्तिकेय जी। गणेश जी ने कहा मेरे पास तो मुसुआ है, मैं कैसे जाऊंगा? माता पिता की 7 प्रदक्षिणा कर लिया और कहा मोरे पूरी धरती की परिक्रमा हो गई, सारे तीर्थों की। क्यों? तो कहते हैं अप हाय गृहो यो वै पितरो तीर्थ माब्रेद तस्य पापम तथा प्रोक्तम हनने च तयोर यथा। सनातन धर्म का सिद्धांत सुना रहा हूं आपको, जो हमारे गणेश जी ने कहा संसार के सारे तीर्थ माता और पिता के चरणों में हैं। इसलिए मैंने आपकी परिक्रमा कर ली तो सारे संसार के तीर्थों की परिक्रमा मेरी पूरी हो गई। यह है सनातन धर्म। माता पिता को घर में छोड़कर जो तीर्थ जाता है उसको पाप लगता है। इसलिए सज्जनों, और ये सनातन धर्म है। शाहजहां का वो वाकया आप जानते होंगे। औरंगजेब ने जब ऑक्यूपाई कर लिया शासन को, तो अपने बाप को एक काल कोठरी में रख दिया था। जेल में एक खिड़की थी जहां से शाहजहां ताजमहल को देखता था और पानी नहीं देता था शाहजहां को उसका बेटा औरंगजेब, और पानी भी देता था तो नौकर जूते में पानी भर के शाहजहां को पिलाते थे।
एक दिन शाहजहां का जन्मदिन था। शाहजहां का जब जन्मदिन था, औरंगजेब सोने की तस्तरी में मखमल का कपड़ा डाले लेकर के आया। शाहजहां ने सोचा शायद मेरे बेटे का ईमान जाग गया, मेरे जन्मदिन पर विश करने आया है। कहा जहां पनाह आपके लिए अब्बाजान, आपके लिए तोहफा है। क्या है? वो कालीन हटा करके, वो मखमली कपड़ा हटा करके देखा तो उसमें शाहजहां के बड़े बेटे दारा सिकोह का कटा हुआ सर था, और कटे हुए सर को ले जा करके अपने बाप को उसने नजराना दिया। शाहजहां ने रोते हुए कहा औरंगजेब, मैं सच्चा मुसलमान हूं, लेकिन अगर खुदा कहीं सुन रहा हो तो मैं इल्तिजा करता हूं, अगले जन्म में मुझको इंसान मत बनाना। इंसान बनाना तो भारत में जन्म देना, और भारत में जन्म देना तो किसी हिंदू माँ बाप के घर में जन्म देना, ताकि मैं सनातन धर्मी घर में जन्म ले सकूं। औरंगजेब ने कहा ऐसा क्यों? उसने कहा मैं तेरा बाप हूं, तू मुझे जीते जी एक एक बूंद पानी के लिए तरसा के मार रहा है, पर धन्य है वो सनातन धर्मी हिंदू जो जिंदा नहीं मरे हुए पितरों को भी पानी दे करके उनका तर्पण करते हैं और अपने माता पिता का श्राद्ध करते हैं। अगला जन्म मुझे हिंदू का देना। ये हमारा सनातन धर्म। और हमारे गणाध्यक्ष भगवान गणेश जी विराजमान हैं। अग्र पूजा हुई थी उनकी, और आज ही के दिन उनका अभिषेक हुआ था। तो मैं स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि वहाँ हमारे आचार्य जी वेद मंत्र का पाठ करेंगे और स्वामी जी जाएंगे और सिंदूर से भगवान गणेश जी के माथे पर अभिषेक करेंगे। और आज से हमारे गणेश भगवान जो हैं देवताओं के अधिपति होंगे। गणेश भगवान के माथे पर ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो बोलो गजानन स्वामी की जय हो। भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि। इस प्रकार हमारे भगवान। और भोग लगा दीजिए स्वामी जी लड्डू के। कब से गणेश जी लड्डू को देख रहे हैं तिरछी तिरछी निगाह से। देवी जी की नजर भी उसी में है, सिद्धि जी और बुद्धि जी। हाँ खाइए प्रभु, खाइए। देवी जी खाइए। स्वामी जी एक आध भी खाइए। हाँ महाराज जी को, सब ऋषि मुनि ही तो खाए थे पहले, महाराज जी को पहले, महंत जी को। एक बार जोरदार ताली बजाएं आप। ऐसे हमारे गणेश भगवान की। और एक प्यारा सा भजन आप हमारे भाई से सुनेंगे, उसके गणेश जी के पर्व की, उत्सव की। उसके पश्चात फिर उद्बोधन होगा, आशीर्वचन होगा, फिर आरती होगी। बोली गणेश भगवान की जय। ऐसा उत्सव मनाइएगा कि हमारे महंत जी स्वामी जी खुश हो जाएं। श्री गणेश देने वाले हैं, हम तो लेने वाले हैं। अरे आज खाली हाथ नहीं जाना, अरे आज खाली हाथ नहीं जाना। जिसे चाहिए वो, ऐसे नहीं, जिसे चाहिए वो दोनों हाथ उठाकर ताली बजाएंगे। खड़े हो जाएं। जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो ताली बजाना बजाना। जिसे चाहिए वो ताली बजाना। हम तो लेने वाले हैं, हम तो लेने वाले हैं। देवा देने वाले हैं, हम तो लेने वाले। अरे आज खाली हाथ नहीं जाना, अरे आज खाली हाथ नहीं जाना। और क्या है? ऐसे नहीं, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे सीधे उठा के। जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो ताली बजाना बजाना। जिसे चाहिए वो ताली बजाना। जय हो, हरि बोल।
जिसे जितना चाहिए वो अपने मुख से बोल दो, जिसे जितना चाहिए वो अपने मुख से बोल दो। और क्या, आज अच्छा मौका है, किसने तुमको रोका है, आज अच्छा मौका है, तुमको किसने रोका है। अरे बिल्कुल भी ना शर्माना, बिल्कुल भी ना शर्माना। अब ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, दोनों हाथ उठाकर बोलना है गणेश भगवान से। क्या, जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। श्री गणेश देने वाले हैं, हम तो लेने वाले, गणेश देने वाले हैं, हम तो लेने वाले। आज खाली हाथ नहीं जाना, अरे आज खाली हाथ नहीं जाना। जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। जय हो। हरि बोल। गणेश भगवान की। लाखों भक्त लेने वाले दातारी एक है, लाखों भक्त लेने वाले दातारी एक है। पल में बदल देता किस्मत की लेके है, पल में बदल देता किस्मत की लेके है। हाँ, पल में बदल देता किस्मत की लेके है, पल में बदल देता किस्मत की लेके है। और क्या, वक्त थोड़े ज्यादा है, लेने का इरादा है, वक्त थोड़े ज्यादा है, लेने का इरादा। बिल्कुल भी ना शर्माना, अरे बिल्कुल भी ना शर्माना। तो क्या करना होगा, अब सिर्फ हाथ उठाकर ताली बजाने से और हाथ उठाने से काम नहीं चलेगा, अब तो नाच कर दिखाना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं, जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो नाच के दिखाना, दिखाना, जिसे चाहिए वो नाच के दिखाना। भैया देने वाले हैं, हम तो लेने वाले, श्री गणेश देने वाले हैं, हम तो लेने वाले। आज खाली हाथ नहीं जाना, अरे आज खाली हाथ नहीं जाना। जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो नाच के दिखाना, दिखाना, जिसे चाहिए वो नाच के दिखाना। जय हो। हरि बोल। जय हो। हरि बोल। और हमारे गुरुजी का आदेश हो रहा है, हमारे जो गुरुजी हैं वो शंकर जी के बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े दीवाने हैं, इसलिए उनका आदेश हो महाराज रहा श्री है। बैठे हैं ना, इसलिए एक बार डम 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 हो जाए, क्योंकि काशी जाने वाले हैं महाराज जी। हाँ हाँ, क्या बात है। अरे मान पूर्णा भैरव बाबा, भैरव बाबा का नाम तो लेकिन ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के बिल्कुल लंबे लंबे। अरे मान पूर्णा भैरव बाबा, कोई रहा ना बाकी।
हुए क्या कहना है? बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। मानपुर भैरो बाबा, मानपुर भैरो बाबा, कोई रहा ना बाकी। मतलब हाथ उठा के क्या कहेंगे? डम 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 बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। माँ गंगा का किनारा और हो गया अविनाशी, हो बोला अविनाशी। माँ गंगा का किनारा और हो बोला अविनाशी, हो बोला अविनाशी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। और क्या? होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। काशी में खेले, घाट में खेले, काशी में खेले, घाट में खेले, खेले और गड़ीदानी में। ऐसे शांति से होली थोड़ी ना खेली जाती है। और साक्षात भोले बाबा की खेली होली बहुत खतरनाक होती है। दोनों हाथ उठा के होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। काशी में खेले, घाट में खेले, काशी में खेले, घाट में खेले, खेले अब गड़दानी में। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। जय हो। जय हो। हरि बोल। जय हो। और यहाँ श्री राम जी के भी भक्त बहुत होंगे। बताइए कौन कौन श्री राम जी को दिल से मानता है? हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। क्या नारा? बोलो हाथ उठा के। आपको क्या बोलना है? जय जय श्री राम। बस दो चार लोगों की आवाज आ रही है। अभी गुरुजी ने इतना सब कुछ बताया, फिर भी बस दो चार लोग। दोनों हाथ उठा के जय जय श्री राम। अरे एक ही नारा गूंजेगा। क्या नारा? मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम, जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा।
मेरे भारत का बच्चा बच्चा, नागपुर का सारा बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। बब्बर से बब्बर से बब्बर से बब्बर से बब्बर से हम जिद पर आ जाएंगे तो कर देंगे हम सबको ढेर, कर देंगे हम सबको ढेर। जहाँ राम ने जन्म लिया है मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। राम नाम का भगवा सारी दुनिया में लहराएंगे, दुनिया में लहराएंगे। राम नाम का पी के प्याला, जय श्री राम। ये जो माता यहाँ पर जो हाजिरी लगा रही है ना, बस उन लोगों के हाथ ऐसे उठ रहे हैं। और हमारे भाई साहब लोगों से बताना चाहता हूं, अगर ये भारत की शेरनियां हैं तो आप भी तो शेर हो। आप काहे पीछे हो भाई साहब? दोनों हाथ उठा के एक बार, जितने भी भक्त पंडाल में बैठे सभी मस्ती में झूमते हुए, अरे राम नाम का पी के प्याला राम की धुन में डोलेगा। और डोलते कैसे हैं? सिर्फ हाथ उठा के ताली नहीं बजाते, कूदना पड़ता है। अरे राम की धुन में डोलेगा। जय जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, सारी दुनिया का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम, जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, सारी दुनिया का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। और एक बहुत ही प्यारा सा भाव है, बस 2 लाइन का भाव है, इसके बाद आरती। अरे आज है जगराता बाबा का, उनको मना लेना। और क्या? अरे भैया जी जरा नच के दिखा देना। अरे बहना जी जरा नच के दिखा देना। आज है जगराता बाबा का, उनको मना लेना। हाथ उठा के जोर लगा जयकार लगा लेना। अरे बहना जी जरा नच के दिखा देना। अरे भैया जी जरा ताली बजा लेना। अरे भैया जी जरा ताली बजा लेना। बोलो गणेश भगवान की जय हो। हेलो, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। सभी माताओं से निवेदन है, कृपया करके आप लोग स्थान ग्रहण करिएगा।
अरे होरी खेले रघुवीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा से हमारे गुरुजी ने कहा है कि अंतिम दिन शायद 23 तारीख को होली मनाई जाएगी। जो बनारस में होली खेली जाती है भस्मों की होली, वो होली आप लोगों के नागपुर में खेली जाएगी। लेकिन हमारे चाचा जी का आदेश हो रहा है कि होली के लिए कोई गीत हो। अरे होरी खेले रघुवीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा, होरी खेले रघुवीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा। मिल मिल आवे लोग लुगाई, मिल मिल आवे लोग लुगाई, भाई तन तन की पीड़ा अवध में, होरी खेले रघुवीरा, होरी खेले रघुवीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। और बनारस में, उत्तर प्रदेश में एक बात कही जाती है क्या? लौंगा इलायची का बीड़ा बनाया, लौंगा इलायची का, लौंगा इलायची का बीड़ा बनाया, लौंगा इलायची का बीड़ा बनाया। और क्या? चाबे गोरी का, चाबे गोरी का यार बलम तरसे रंग बरसे, चाबे गोरी का यार बलम तरसे रंग बरसे, वो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। हो रही है आज तो ये थोड़ा सा ट्रेलर है होरी का, है ना। आने वाली सभा में जबरदस्त होरी होगी। और मैं हमारे सभी राजकुमार जी, अंगद जी, सतीश जी, गुरुपंच जी सब लोग बैठे हैं। होरी की व्यवस्था इतनी तगड़ी व्यवस्था होगी। देखिए राम जी की भी होली होगी, कन्हैया की भी होली होगी, भोलेनाथ की भी होली होगी, भूतनाथ की मंगल होरी, शंकर जी की होरी जो है वो भस्म से होगी, राम जी की जो होरी है वो रंग से होगी, और भगवान कृष्ण की जो होरी है वो फूलों की होली होगी। इन सब की व्यवस्था करके कल की कथा में, आगे की कथा और अंत में फूलों की होली भगवान की और भस्म की होली यहाँ पर मनाई जाएगी। आप सब उसमें सम्मिलित होइएगा। आगे की सूचना आप हमारे, अच्छा आप वहाँ हैं, मैं यहाँ बार बार मेरी नजर जा रही, आप कहाँ चले गए करके। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी माताओं बहनों से निवेदन है कृपया करके आप लोग स्थान ग्रहण करेंगे। सभी माताओं बहनों से, भाइयों से निवेदन है। और बहुत ही सुंदर अभी आप लोगों ने
त्यौहार के रूप में होली से काशी तक और 22 जनवरी को जो माहौल देखा गया था वो बहुत ही सुंदर माहौल अभी संगीत पक्ष के सभी कलाकारों द्वारा। और हमारे बीच में पधारे हुए हैं डायरेक्टर खादी ग्राम उद्योग के 4 स्टेट के प्रभारी हैं सम्माननीय श्री जयप्रकाश जी गुप्ता। कृपया करके आपसे निवेदन करता हूं आप मंच पे आएंगे। सम्माननीय श्री जयप्रकाश जी गुप्ता, डायरेक्टर खादी ग्राम उद्योग, 4 स्टेट के प्रभारी हैं आप। निवेदन करता हूं और सभी माताओं से निवेदन है, जितने भी हमारे सेवादार बहनें हैं उनसे निवेदन करता हूं शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। जितने भी हमारी माताएं बहनें हैं शांति व्यवस्था बना करके शांति से बैठ जाएंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। कृपया करके सभी माताओं से निवेदन है आप लोग शांति बनाए रखेंगे। और स्वागत की कड़ी में सम्माननीय आदरणीय सुभाष जी पांडे का स्वागत करते हुए पुष्पमाला से और आशीर्वाद के रूप में सम्माननीय महोदय डायरेक्टर खादी ग्राम उद्योग के 4 स्टेट के प्रभारी सम्माननीय श्री जयप्रकाश जी गुप्ता का बहुत ही सुंदर आगमन हुआ है और महाराज जी के श्री चरणों में एवं प्रसाद प्राप्त करते हुए और उसी प्रकार से हमारे जितने भी पदाधिकारी बंधु हैं उनसे मैं निवेदन कर देना चाहता हूं। ललित भाई, केदार साहू जी और भुवन भाई, आप सभी जो पदाधिकारी, निवेदन करता हूं आप व्यवस्थानुसार सभी पदाधिकारी स्वागत करेंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। और आप जयप्रकाश जी गुप्ता डायरेक्टर हैं खादी ग्राम उद्योग के और 4 स्टेट के आप प्रभारी हैं। आप 11 कुंडी श्री विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ शिव महापुराण एवं राम कथा में आए, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वागत के लिए सम्मान्य नीलकंठ जी गुप्ता, श्री राजकुमार जी सारवा, दिलीप जी गंगबोर, दिलीप जी साहू, सीतराम जी सिलोकर, भुवन जी साहू, दिनेश जी गंगबोर स्वागत करते हुए इसके पश्चात मैं निवेदन करना चाहूँगा आशीर्वचन के रूप में बोलने के लिए हमारे बीच में परम आदरणीय परम श्रद्धेय परमहंस स्वामी अनुभवानंद जी से निवेदन करता हूँ कि कृपया करके आप आशीर्वचन के रूप में जन समुदाय को शब्दों से संबोधित करेंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। स्वामी श्री अनुभवानंद जी महाराज। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की। हाँ बैठ जाओ माताओं, बैठ जाओ थोड़ी देर, बस 2 मिनट बोलूँगा। बैठ जाओ दाई हो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, गोड़ पिरावत हुई बहुत देर हो गए। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलो यज्ञनारायण भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोला हूँ, अभी हमारे स्वामी जी महाराज बैठे हैं, वो बोल ही आशीर्वचन। और बहुत बात तो आहा आज के भजन हमारे भाई संगीतकार, क्या नाम है भाई? हैं? आकाश। हा ते तो पाताल छुआ दे भैया, पाताल आकाश सब छुआ दे, बहुत अच्छा रही से। और मैंने कल कहा था कि 5 मिनट में पूरा रामायण सुनाऊंगा, बस 5 मिनट में सुना देता हूँ, कसम पूरा करना है, बस सब कुछ सुने। रामायण में 7 कांड, तो बालकांड प्रभु पाँव, भगवान का पैर बालकांड। अयोध्या कटि मन मोह है, अयोध्या कांड जो भगवान का कमर है। बालकांड प्रभु पाँव, अयोध्या कटि मन मोह है। और उदर बन्यो आरण्य, भगवान का उदर अरण्य कांड। हृदय किस किंधा सो है, अर्थ नहीं बताऊं, अर्थ बताऊं, टाइम नहीं है ना। हृदय किस किंधा सो है, सुंदर ग्रीव
मुखार बिंद लंका कह जानो, अब तही मह रावण आदि निशाचर सकल समान्यो। उत्तर मस्तक मान प्रभु का, उत्तरकांड, उत्तर मस्तक मान प्रभु का, यही विधि तुलसीदास बनो, आदि अंत लो जानियो रामायण श्री राम तनु। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। 7 कांड कवि विचन। पर मैं चाहता हूं अंगद बेटा, कल जतकर ज्यादा से ज्यादा जजमान बनी। कौन कौन नहीं बनी हाथ उठावा। तो कल बनी ना जजमान सब। उस समय जब मैंने पूछा था स्वामी जी, हाँ। तो लगभग 95% माताओं ने हाथ उठाया था कि हम यजमान बनेंगे। वाह, बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। तो अब कहे की जरूरत नहीं है। 95% से ज्यादा माताओं ने हाथ उठाया था उस समय, जब पूरी भीड़ यहां से वहां तक चारों तरफ भरा हुआ था उस समय। तब तो हमारा यज्ञ सफल हो गया। बोलो यज्ञ नारायण भगवान। जोरदार ताली बजाएं आप अपने लिए। और जब हो ही गया है तो अब ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। आगे की चर्चा स्वामी जी महाराज आशीर्वचन के रूप में कहेंगे। हाँ, एक बात जरूर कह देता हूं, रात्रि में रामायण है। रात्रि में अभी 7 साढ़े 7 बजे रामायण है, जो 10:30 बजे तक चलेंगे। और हमारे परमहंस जी महाराज रतलाम से आए हुए हैं, परमादरणीय परम पूज्य मेरे गुरु भाई हैं। कल इनका राम कथा ठीक 12 बजे से दिन में, अंगद भैया 1 बजे तक, ठीक ना? ताली बजाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसके पश्चात बहुत ही सुंदर आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन के रूप में इसके पश्चात निवेदन करना चाहूँगा। गुरु कृपा आश्रम शर्फी धाम बेशा के प्रमुख महंत सम्मान्य आदरणीय परम आदरणीय सम्मान्य भागीरथ जी महाराज को 2 शब्द से संबोधित करेंगे, ऐसा निवेदन करता हूँ। बहुत हरिओम ओम। हरिओम। मैं तो अभी अतिक्रमण कर रहा हूं, समय हो चुका है, अतिक्रमण कर रहा हूं। आपस में चर्चा कर रहे होंगे या जाना चाहते होंगे तो रुक जाऊंगा, क्योंकि आवाज भी नहीं है, मेरी आवाज पूरे चले गई है। मैंने बताया था मच्छर कुटिया में बहुत थे, मच्छर भगाने के लिए अगरबत्ती जलाए, मच्छर भागे तो नहीं, मेरी आवाज ही भाग गई। एक बार मेरे साथ सब मिलकर के श्री राम जय राम जय जय राम बोलेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। भारत माता की जय। भारत की संस्कृति की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सनातन वैदिक धर्म की जय हो। 11 कुंडी विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ स्थापित सभी देवी देवताएं को हम प्रणाम करते हैं। यज्ञाचार्य आचार्यगण एवं हमारे व्यासपीठ पर विराजमान सुभाष पांडे जी, आपको बहुत बहुत अभिनंदन प्रणाम करते हैं। परम पूज्य परमहंस अनुभवानंद महाराज जी एवं हमारे गुरु भाई, आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन प्रणाम करते हैं।
इस यज्ञ स्थल में बैठे हुए और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सभी माता मातृशक्ति बाल गोपाल, आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। राष्ट्र भक्त, गौ भक्त, हरिभक्त, भगवान की चरण अनुरागी आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन प्रणाम। हमारे विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ की समिति की सभी कार्यकर्ता अधिकारीगण, हमारे इस महायज्ञ की संरक्षक अंगद जी हिरोंदे और अध्यक्ष हमारे राजकुमार जी सारवा, दिनेश जी गणगोईर, टेकचंद जी साहू, केदार जी साहू, ललित जी साहू, राम अवतार जी वर्मा, हेमरू जी साहू, बालाराम जी कावरे, रमेश जी गुड्डू यादव, आपने केवल डिप्टी सिंगल को नहीं पूरे विश्व को वारसा दिखा रहे हैं। आज से नहीं, जब से आप को देव देश धर्म की संरक्षण के लिए, सेवा के लिए, जब से आपने अपने हाथ में बागडोर लिए हैं मीडिया प्रभारी बन करके, तो आप पूरे सबको झूठ को झूठ और सच को सच, क्योंकि आरसा जो चेहरा में दिखेगा वही दिखाएगा, तो आप पूरे विश्व को सत्य की प्रेरणा दे रहे हैं आपकी मीडिया के माध्यम से। ऐसे हमारे दिलीप जी साहू, भुवन जी साहू, कमलेश जी साहू, दिलीप जी साहू, डॉक्टर सुनील जी सोनी, आप तो बाल गोपालों को दवा के साथ साथ दवाई नहीं, आप दुआ भी देते हैं, संस्कार भी देते हैं और आरोग्य प्रदान करते हैं। ऐसे सुनील जी सोनी, विष्णु जी मालघाटी, बालाराम जी साहू, योगेश जी कौशिक, ईश्वर जी कावरे, रूपेश जी बारामार, आत्मा बड़वान जी, श्यामराव जी कावरे, राजकुमार जी शर्मा एवं सुखदेव जी साहू, नाम लंबा बहुत है। आप सभी डिप्टी सिंगल एवं क्षेत्रवासी, आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। आप सब ने तन मन धन से, मैं जब से यहाँ पर डेरा डाला हूँ तब से देख रहा हूँ, ना आप लोग विश्राम करते हैं, ना मैं विश्राम करते देखा। जब भी देखा तो कोई यहाँ भ्रमण करते हुए, कोई सेवा करते हुए, कोई किसी को संपर्क करने के लिए जाना, 24 घंटा आप लोग सेवा में लगे हुए हैं। हमारे गुरु मोहन जी भी और हमारे सतीश जी, मैं नाम क्या है भूल जाता है, बहुत से हमारे, मैंने कह दिया डिप्टी सिंगल निवासी पूरे और अड़ोस पड़ोस के पूरे क्षेत्रवासी, आप सभी ने तन मन धन से इतने सहयोग कर रहे हैं और इतने भाग दौड़ कर रहे हैं। मैंने कहा थोड़ा आराम भी किया करो, तो बोले राम काज किन्ने बिना मोहि कहाँ विश्राम, यहाँ यज्ञ की कार्य किए बिना मोहि कहाँ विश्राम। इस प्रकार से न भोजन करते न शयन करते, फिर भी आपके चेहरे में इतने तेज, आप लोगों की चेहरे में इतने तेज कि आप लोग हंस रहे हैं। अभी मैं देख रहा था संगीतकार के द्वारा अमृतमय संगीत की धारा बह रहे थे और महाराज श्री की वाणी से भगवान भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा की गंगा बह रहे थे, वो आप श्रवण लाभ कर रहे थे, बड़ी आनंद ले रहे थे। सबके चेहरे में तेज प्रकाश, आनंदमय वातावरण, ऐसे वातावरण सदा ही बने रहे। और मैं अपेक्षा करूंगा आप लोगों की ही पास से हमें शिवाजी मिलेगा, आप लोगों की ही बाल गोपाल छत्रपति शिवाजी महाराज बनेंगे, आप लोगों की ही गोद में राम खेलेंगे, लक्ष्मण खेलेंगे, भरत शत्रुघ्न खेलेंगे, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ के बेटी हैं। छत्तीसगढ़ की बेटी ने छत्तीसगढ़ की बेटी माँ कौशल्या थी, माँ कौशल्या ने राम दिए। वही छत्तीसगढ़ की बेटी माँ सबरी, राजा सबर की बेटी, बिलासपुर जिला में रहने वाली, उन्होंने नवोदय भक्ति का संदेश पूरे विश्व को पहुंचाया। तो आप लोगों से भी मेरी अपेक्षा है कि पूरे विश्व को आप प्रेरित करेंगे, राममय वातावरण कर देंगे।
चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, ऐसे हर बच्चा को आप राम बनाएंगे, ऐसी अपेक्षा आप सबसे मैं करता हूं। और सामने तो हमारी रिद्धि सिद्धि लेकर के भगवान श्री गणेश जी बैठे हैं। यहाँ से प्रारंभ कीजिए, यहाँ से प्रार्थना कीजिए। हम करे आराधना, कर दो पूरा कामना, हम तो तेरे द्वार खड़े, कर दो पूरा कामना। ऐसे भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना करना है। और इसके बाद में राम कथा होगी। और राम कथा में क्या होगा? और रामायण इसीलिए बना है। रामायण कैसा बना है? ऐसे तो रामायण रामचरितमानस अथाह है, सागर है, सागर बराबर रामायण बने हैं, पानी बरोबर चौपाई और साबुन बरोबर दोहा बने हैं, गंगा नहा लेना भाई। अब मोर तो आवाज स्वर सब उड़ा गए हैं, मच्छर नहीं उड़ाइस लेकिन आवाजें उड़ा गए, ओखर स्थिति गाय नहीं सकूं, नहीं तो कुछ गा देते हैं, वो अलग बात है। और जिन दिन गला फरियाज ही ना ठीक हो जाही, जरूर गा के सुना दूँ। तो आप सबसे निवेदन है कि शाम को भी, खैर आपको कोई काम होगा तो आप देर से आइए, लेकिन जो लोग अभी काम से आए होंगे उनको कहना कि राम कथा प्रारंभ होने वाले हैं, आप लोग यज्ञ स्थल में जाइए। और कल पुनः फिर से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर 12 बजे पधारिएगा, क्योंकि अभी 2-3 दिन से थोड़ा सा कथा जो है देर चल रही है। हमारे पत्रिका में टाइमिंग लिखी गई है 1:30 बजे से 5:30 बजे तक शिव महापुराण कथा, 7:30 बजे से 9:30 बजे तक राम कथा, लेकिन ये पालन नहीं किया जा रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि यहाँ पर श्रोता आएंगे तभी तो वक्ता सुनाएगा ना, यहाँ श्रोता ही नहीं रहेंगे तो वक्ता अकेला ही थोड़ी कुछ बोलेगा, खंभा को थोड़ी सुनाएगा। इसलिए श्रोताओं से मेरी निवेदन है कि समय से पूर्व आप लोग पधार करके अपने आसन ग्रहण करेंगे। और आप सभी, ऐसा इतना कहना भी नहीं चाहिए क्योंकि आप लोग तो 24 घंटा लगे हुए हैं, बीच में समय नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूं क्योंकि माता पिता का कहना काम है, बच्चे को कहते हैं। इसी प्रकार से मैं, अब मैं कर्म से हूं ना हूं ये तो पता नहीं, वो तो मेरे गुरुजी जाने, भगवान जाने, आप जानो, लेकिन साधु का भेष है ना, इसलिए मुझे कहना पड़ता है, संतों का कहना है। अब वो मैं कह रहा हूं कि आप लोग भी समय का पालन कीजिए। 1:30 बजे हमारे शिव महापुराण कथा प्रारंभ होगी, उसके पूर्व आप लोग पधारिए। अभी तो कल से एक टाइमिंग चेंज हो गया कि 12 बजे से श्री राम कथा प्रारंभ होगी, तो आप लोग 11:30 बजे ही यहाँ पधार जाइए। संकीर्तन, नाम संकीर्तन करते रहिएगा यहाँ पर पधार करके। मैं ऐसे आप सबसे निवेदन करूँगा, और ज़्यादा कुछ और कहने की तो है ही नहीं। आप सबको मैं यही कहूँगा कि मैं जीवन भर जो तपस्या, साधना, उपासना, या जहाँ पर भी हमने यज्ञ किए, हम परम पूज्य परमहंस अनुभवानंद महाराज जी के साथ, उसमें लिखा है संयुक्त सामाजिक समरसता को मध्य नजर रखते हुए, जिसमें सामाजिक समरसता आए, इस प्रकार से हमने पूरे भारत देश भरे में 230 महायज्ञ 230 महायज्ञ हम संपन्न, आप जैसे ही भारत निवासी, आप जैसे हिंदू, आप जैसे सनातनी के सहयोग से 230 महायज्ञ को संपन्न कर चुके हैं। ये 231वां महायज्ञ डिप्टी सिग्नल आरटीओ ग्राउंड में होने जा रहा है। और होने जा रहा नहीं, ये तो समापन की ओर जा रहा है। जैसे 4 दिन था तो प्रारंभ था, 5वां दिन था, 9 दिन का है, अब 5वां दिन से समापन की ओर, तो आज का तो 6वां दिन है। तो इसका यही का यज्ञ का पुण्य आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। अभी तक जितना भी यज्ञ हुआ उसका भी पुण्य आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि दादाजी, पिताजी जो कमाई करके रखे होते हैं तो वो फल तो आने वाले नई पीढ़ी को ही मिलता है ना। तो अभी तक जितना भी यज्ञ हुआ वह यज्ञ के फल आप सबको मिलने वाला है। और मैं भगवान श्री यज्ञ नारायण से प्रार्थना करता हूँ कि अपने जीवन भर में जितने भी त्याग, तपस्या, साधना, उपासना किया है वो फल आप लोगों को मिले। मेरे गुरुजी का भी आशीर्वाद हो, भगवान विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ, भगवान शंकर भोलेनाथ की भी कृपा आप लोगों को मिले। और गलती से कहीं हो सकता है आप लोगों से कहीं पाप हो गया हो, वो पाप का क्षय हो। भगवान विश्वनाथ, काशी विश्वपति भगवान शंकर की कृपा से यज्ञ में
सब जितने भी पाप है वो भस्म हो, और बचे बुचे और ना हो तो वो मेरे ऊपर आके बैठ जाए, और मेरे जीवन में जितना भी मैंने पुण्य किया, धर्म का काम किया, उसका फल आप सबको मिले। आप लोगों की बाल गोपाल सदा सुखी रहे, पैर में कांटा ना चुभे। रिद्धि सिद्धि माता अन्नपूर्णा माता सदा आपके घर में विराजमान रहे, आपके घर में सुमति शांति सुखमय आनंदमय ये सब जो है आपके घर में गांव में विराजमान रहे। एकम सद्भिप्राय बहुधा बदंती, सामाजिक समरसता का प्रेरणा इस व्यासपीठ से आप सबको मिले। आपस में भाईचारा हो, जात पात ऊंच नीच भाव भेदभाव छुआछूत से ऊपर उठ करके, मत पंथ संप्रदाय से ऊपर उठ करके हम सब हिंदू हैं, हम सब सनातनी हैं, हम वो शिव की हम जीव हैं, वो आत्मा की वो परमात्मा की आत्मा है, वह नर के वो नारायण के हम नर हैं, हम सब जो हैं उनकी बच्चे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो ईश्वर जो है उन्हीं के वंशज हैं। तो हम सब कौन हैं? तो हम सब भाई बहन हैं। भाई बहन में जितना प्रेम होते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई में जैसा प्रेम था, ऐसे ही प्रेम हम सब में बने रहे। और यहाँ चारों तरफ की नगरी जितने भी नगर होगा, वो सब नगर के प्रमुख से लेकर के मध्य से लेकर नीचे तक के सामाजिक समरसता के लिए कार्य करने वाले आप सभी को निवेदन करूंगा कि एक समय की बात था त्रेता युग में, कि त्रेता युग में दशरथ जी भी चाहते थे कि धर्म का स्थापना हो और अधर्म का नाश हो। विश्वामित्र जी भी चाहते थे और वशिष्ठ जी भी चाहते थे। इधर में राजा जनक भी चाहते थे, इधर दशरथ जी भी चाहते थे, लेकिन चारों अलग थे, चारों अलग थे। सब चाहते थे, चार जगह बटी थी, शक्ति कम हो गई थी, इसीलिए से धर्म की स्थापना नहीं हो रही थी, अधर्म की विनाश नहीं हो रही थी। जब विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, जनक जी, दशरथ जी जब एक हो जाते हैं, कथा तो आपको सुनने को मिला ही है और मिलता है, जीवन भर आप सुन चुके हो, इसलिए विस्तार से बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। राम जी की जब विवाह होते हैं तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता सुत कीर्ति उर्मिला मांडवी, ये 4 4 8, राजा जनक दशरथ जी वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी, ये 4 4 8 12, और हमारे महीना भी 12 ही होता है, 12 महीना होता है। और जो 13वां महीना जो हो जाता है ना, उसमें प्रहलाद की उत्पत्ति होती है, हिरण्यकश्यप की विनाश हो जाती है। तो इसलिए हम सब एक बने, नेक बने, अलग अलग क्षेत्र में बंटकर अगर विश्व की कल्याण चाहेंगे तो ये नहीं होगा। हम सब एक प्लेटफॉर्म में आए। आज जो है देखो 1600 शैतान 1200 मसान, शाकनी डाकनी भूत बेताल मरी मसान, ये भगवान शंकर के साथ रहते हैं। भगवान शंकर की सवारी नंदी और माँ जगदम्बा की शेर और गणेश जी की चूहा और भगवान कार्तिक स्वामी का मोर, ये चारों में आपस में नहीं बनता, फिर भी ये चारों एक साथ रहते हैं। तो हम लोग इस प्लेटफॉर्म में आ जाएं। विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ हो रहा है, इसमें हम सब यजमान बने, और यजमान बन करके यजमान नहीं बन सकते कोई बात नहीं, श्रोता तो बने, कम से कम श्रोता बन के कथा सुने और सुन करके हमारे मन को निर्मल और पवित्र बना लें, और हम सब एक हो जाएं, नेक हो जाएं, ऊंची सोच, पक्के इरादे, कड़ी मेहनत के साथ देव देश धर्म के लिए हम जीवन जिए, देव देश धर्म के लिए हम जीवन जिए। सेवा, सुरक्षा और संस्कार हम सब मिल करके देंगे। अकेला संत की चिल्लाने से नहीं होगा। कभी ना अकेले संत से यज्ञ हुआ है, और ना ही एकता आई है, ना ही क्रांति आई है, ना ही शांति आई है। तो मैं चाहता हूं हम सब मिल करके सामाजिक समरसता का निर्माण करें, और इसी प्लेटफॉर्म में आकर के, इस रुद्र महायज्ञ की परिसर में आकर के भेदभाव को मिटा करके, छोटे बड़े को मिटा करके, मतभेद को मिटा करके, मन भेद को मिटा करके हम शिव की परिवार बन जाएं, और बन करके हम जो हैं आने वाले नई पीढ़ी को एक अच्छा संस्कार दें, ताकि आपस में भाईचारा हो, आपस में प्रेम हो। ऐसा हम सब जो हैं प्रेरणा दे, ऐसा प्रेरित करे आने वाली नई पीढ़ी को। नहीं तो हम आपस के मतभेद को लेकर के बैठे रहेंगे तो आने वाले मेरी नई पीढ़ी
का उनका पतन हो जाएगा, उनका जतन करने लगो। यही मेरे आप सबसे विनती है, निवेदन है, हाथ जोड़ करके यही भिक्षा, यही मैं आप लोगों से दक्षिणा, यही मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ। बस भीख सदा मैं मांगता हूँ, हर क्षेत्र में यही भीख मांगता हूं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर भीख मांग रहा हूं कि आप लोग सब मिलकर के एक हो जाओ, आने वाले नई पीढ़ी को एक अच्छा संस्कार दो, चरित्रवान बनाओ, बुद्धिमान बनाओ, माता पिता की आज्ञाकारी बनाओ, राम जैसे, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे, विवेकानंद महाराज जैसे, दयानंद सरस्वती जैसे आप लोग सहयोग करेंगे और साथ में आपके साथ हूं। संत तो पानी होते हैं, चाहे संत को बाटल में रखो या मटका में रखो, चाहे आप उनको कलर बना लो, आप लोगों का समिति, आप लोगों का जो नगर चारों ओर से जितने भी हैं, आप सब पूरे हिंदू समाज एक हो जाइए, एक करके मुझे जहां उपयोग कीजिए, आपके साथ में सदा खड़ा हूं, सदा खड़ा हूं। यही वाणी के साथ अपने वाणी को विराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आरती से जाइए। चलिए गुड्डू भाई, कोई सूचना तो नहीं? आइए आज भगवान गणेश जी की आरती करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जग पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जग पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोए मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जग पार्वती पिता। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जग पार्वती पिता। अंधन को आँख देत कोढ़िन पुकारा, अंधन को आँख देत कोढ़िन पुकारा। बाजन को पुत्र दे निर्धन को मारा, बाजन को पुत्र दे निर्धन को मारा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जग पार्वती पिता। शूर श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा, शूर श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा। माता जग पार्वती पिता महादेवा, माता जग पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जग पार्वती पिता। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, दीनन को लाज रखो शंभु सुतकारी। कामना को पूर्ण करो करो जमुआरी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जग पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जग पार्वती पिता महादेवा। ओम कर्पूरी गौरम करुणावतारम
जय हो। जलेन शीतलीकरणम पुष्पै देवाभिवंदनम। पुष्प रख लीजिएगा, पुष्पांजलि। फूल रख लेंगे, फूल रख लीजिए। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनाकं महिमानः शचन्ति यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कूर्महे। शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः। सार्वायुष आन्तादात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडेति। तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसंगृहे आविप्स्यतस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदैति। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् शम्बाहुभ्यां धमति सम्पतत्रैर्ध्यावा भूमिं जनयन् देव एकः। गणानां त्वामीशं गिरितनययां कल्पिततनुं प्रियाणां त्वापृष्ठं प्रथमपरिपूज्यं सुरगणैः। निधीनां त्वानाथं वरदवरविघ्नौघशमनं वयं पूजातत्वं मखभुवमुपयामि कृपया। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण शिवशङ्कर। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि प्रणमामि। बोलिए लंबोदर भगवान की जय हो। कैलासाधिपति शिव शंकर भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। आदि शंकराचार्य भगवान की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि ओम। आप लोग सभी आसन ग्रहण करेंगे। सभी माताओं बहनों सभी भगवान भक्तों को मैं निवेदन कर रहा हूं, आप लोग सब आसन ग्रहण कीजिए। और हम नाम लेते समय गला के कारण अटक जाता है और चश्मा बिना दिखती नहीं, नाम इसलिए चुक गई है नाम, कुछ तो क्षमा चाहेंगे। उल्टे सीधे नाम बोले ऐसा आप नहीं सोचेंगे। हम हृदय से आपको बहुत प्रेम करते हैं और आप भी हमें प्रेम करते हैं। अभी बस थोड़ी देर में राम कथा प्रारंभ होगी। राम कथा की श्रवण लाभ आप सब लोग लेंगे। थोड़ी ही देर में राम कथा प्रारंभ होने वाली है, इसलिए आप लोग अपने अपने आसन ग्रहण करेंगे। और परम पूज्य शीतलेश जी महाराज राम कथा व्यास, आपको मैं सादर आमंत्रित करता हूं। आप व्यास पर आप विराजमान होइए। परम पूज्य श्री शीतलेश जी महाराज आप व्यास पर विराजमान होंगे।